मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें, हुआ है क्या मुझे, मैं कैसे कहूँ किसे, क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें, हुआ है क्या मुझे। सफर चला है बेखबर, मैं खो ही गया हूँ कहीं, मुझे फिर से ढूंढ ले जरा। मेरी जाना आंसू बहा, परछाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी। मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरे किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा है तू, मेरी चाह मैं कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं। कैसे कहूँ मेरे दिल में है क्या, मैं कैसे कहूँ कि मैं कैसे रहा, मैं कैसे कहूँ कि मैं लड़ ना सका, मैं कैसे कहूँ कि मैं तेरा ही था। मैं कहता रहा फिर भी ना तू सुना, ना है कमी तुझ में है मेरी जा, मैं सहता रहा तू भी सहती रही, मैं कह ना सका जो तू कहती रही। हम मिलते रहे छू ना सके, कैसा ये दर्द है मिला, कैसा ये इश्क दे गया, बता जरा। परछाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी। मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरी किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा है तू, मेरी चाह मैं कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं, मेरी चाह मैं कैसे जताऊं। तुम्हारे बिना सेंस कुछ नहीं, तो जाओ गाने समझो, शेयर सब्सक्राइब अंडरस्टैंड। कहूँ किससे, क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें, हुआ है क्या मुझे, मैं कैसे कहूँ किसे, क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें, हुआ है क्या मुझे। सफर चला है बेखबर, मैं खो ही गया हूँ कहीं, मुझे फिर से ढूंढ ले जरा। मेरी जाना आंसू बहा, परछाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी। मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरे किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा है तू, मेरी चाह मैं कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं। मैं कैसे कहूँ मेरे दिल में है क्या, मैं कैसे कहूँ कि मैं कैसे रहा, मैं कैसे कहूँ कि मैं लड़ ना सका, मैं कैसे कहूँ कि मैं तेरा ही था। मैं कहता रहा फिर भी ना तू सुना, ना है कमी तुझ में है मेरी जा, मैं सहता रहा तू भी सहती रही, मैं कह ना सका जो तू कहती रही। हम मिलते रहे छू ना सके, कैसा ये दर्द है मिला, कैसा ये इश्क दे गया, बता जरा। परछाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी। मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरी किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा
तुम्हारे बिना सेंस कुछ नहीं, तो जाओ गाने समझो, शेयर सब्सक्राइब। कहूँ किससे क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें हुआ है क्या मुझे, मैं कैसे कहूँ किससे क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ सफर चला है बेखबर, मैं खो ही गया हूँ कहीं, मुझे फिर से ढूंढ ले जरा। मेरी जाना आंसू बहा, छाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी, मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरे किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा है तू, मेरी चाह मैं कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं। कैसे कहूँ मेरे दिल में है क्या, मैं कैसे कहूँ कि मैं कैसे रहा, मैं कैसे कहूँ कि मैं लड़ ना सका, मैं कैसे कहूँ कि मैं तेरा ही था, मैं कहता रहा फिर भी ना तू सुना, ना है कमी तुझ में है मेरी जा, मैं सहता रहा तू भी सहती रही, मैं कह ना सका जो तू कहती रही, हम मिलते रहे छू ना सके, कैसा ये दर्द है मिला, कैसा ये इश्क दे गया, बता जरा। परछाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी, मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरे किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा है तू, मेरी चाह मैं कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं, मेरी चाह मैं कैसे जताऊं। तुम्हारे बिना सेंस कुछ नहीं, तो जाओ गाने समझो, शेयर सब्सक्राइब। कहूँ किससे क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें हुआ है क्या मुझे, मैं कैसे कहूँ किससे क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें हुआ है क्या मुझे। सफर चला है बेखबर, मैं खो ही गया हूँ कहीं, मुझे फिर से ढूंढ ले जरा। मेरी जाना आंसू बहा, छाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी, मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरे किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा है तू, मेरी चाह मैं कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं। कैसे कहूँ मेरे दिल में है क्या, मैं कैसे कहूँ कि मैं कैसे रहा, मैं कैसे कहूँ कि मैं लड़ ना सका, मैं कैसे कहूँ कि मैं तेरा ही था, मैं कहता रहा फिर भी ना तू सुना, ना है कमी तुझ में है मेरी जा, मैं सहता रहा तू भी सहती रही, मैं कह ना सका जो तू कहती रही, हम मिलते रहे छू ना सके, कैसा ये दर्द है मिला, कैसा ये इश्क दे गया, बता जरा। परछाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को
कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं, मेरी चाह मैं कैसे जताऊं। तुम्हारे बिना सेंस कुछ नहीं, तो जाओ गाने समझो, शेयर सब्सक्राइब अंडरस्टैंड। कहूँ किससे क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ तुम्हें हुआ है क्या मुझे, मैं कैसे कहूँ किससे क्या है हुआ मुझे, मैं कैसे कहूँ सफर चला है बेखबर, मैं खो ही गया हूँ कहीं, मुझे फिर से ढूंढ ले जरा। मेरी जाना आंसू बहा, परछाई मेरी सादगी, रोशनी वो मेरी चांदनी, जैसे सुबह में वो मेरे साथ थे और शाम को वो मेरे चाय सी। मेरे अल्फाजों में है वो फंसी, मेरे किताबों में है वो बसी, मेरी आंखों में सजा है तू, मेरी चाह मैं कैसे बताऊं, मेरी चाह मैं कैसे दिखाऊं। मैं कैसे कहूँ मेरे दिल में है क्या, मैं कैसे कहूँ कि मैं कैसे रहा, मैं कैसे कहूँ कि मैं लड़ ना सका, मैं कैसे कहूँ कि मैं तेरा ही था। मैं कहता रहा फिर भी ना तू सुना, ना है कमी तुझ में है मेरी जा, मैं सहता रहा तू भी सहती रही, मैं कह ना सका जो तू कहती रही, हम मिलते रहे छू ना सके, कैसा ये दर्द है मिला, कैसा ये इश्क दे गया, बता सक। Hello, what's up guys everyone, bye guys and girls, what's up everyone, भाई लोग कैसे हैं आप लोग सभी लोग। वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द लाइव ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम गाइस। चलो मैच के इधर ही बढ़ जाते, मैं तो बोलता हूँ ठीक है, मैं कोई टाइम पास नहीं करता हूँ, नहीं तो वरना सीन हो जाएगा ठीक है। Teams. Influence Rage hunting down GK. Federal first on the roller, looking to come in with a fresh pair of eyes, fresh fingers on the trigger, but not connecting on the first challenge. Looks for more. He's doing a lot against Ragnarok, who has to go for a weapon swap and will find it. Knocked in response. Law now needs to hop into action. Kevin wants to flush, but he will be denied. Diego and Law charging forwards, putting the pressure on towards the backline to GK. There's a nade cooked, and it finds Diego. It finds Law. A double nade from Nerza to keep them alive, but there's a trade. Where are these shots coming from? It could be Inner Circle. It could be anyone. And Lil Boy now on a desperate rescue mission. Will Inner Circle allow it to go through their way, or will Influence Rage be drawn short? One flush already through. Yeah, pubg massive, basically just siphoning a lot of points off the back of that one. And that's from the top of the hill. This top of Stalbus. So some really long shots coming through there from Papra Supermassive. They were in, apparently, Influence Rage were in their good graces. They didn't get shot at all. Ooh. Okay, well, I don't think they're going to be too long in their good graces. The shift south is going to mean they will be direct competitors on that northern border. Papra Supermassive taking a knock from Alter Ego. Actually, now they're down to 2 players and maybe look at a third party out. No, they're just going to move on in and see what they can find. This is great. I mean, Weibo immediately move. Look at that, straight up and central. Falcons as well with a pretty decent spot. Yeah, the Falcons, they're in an okay position. They need a really big game here, though, and this is a good setup for it. But like I said, it has to be a ginormous game. They need to get like 20 points at least on this match to really catch up, I'd say.
Because we were almost already 25% the way through the last chance. Like, it's going by quick. It's going by very, very fast. It's a very, very short form tournament with 12 matches to play as well. That variability really come in to bite you. So opportunities like this, they're pure gold dust, and if the Falcons can't convert here, I mean, we talked pretty harshly about them. Certainly, I think I probably talked more harshly about them than you did, but we were criticizing them quite a lot during the games earlier. And if they can't do it here, then I think we'll be definitely vindicated. If they can, then maybe we'll have to reconsider our approach to them. But it is, again, just the one game out of 12. They do need more to prove it. Influence Rage with a drive-by over towards Inner Circle. They're re-engaging the fight, and they're just slamming those vehicles. A complete side blinder there, as he charges over the top with a vehicle. One goes low, one goes high. There's no chance. He sent a spinning. What I will say is, it's very Brazilian gameplay. It's so aggressive, but they can pull it off, which is the main thing. And they keep pulling it off here because Hardboy finds the shot onto Lil Boy. But now, with 2 players left, Influence Rage, they've got 6 ceilings. They're almost up to 40 points, Blank. So, I don't know, no matter what, great start to their last chance stage. And they will be able to repair themselves and give it a good go. Moving in from the north side, though, will be fraught with danger. Plenty of teams in their way. Genji and Boars as well as Arcred, who have been giving them a tough time for the time being. Teams crunching in. No one really convincing just yet, but this southeast side might change that. Ninth Goban actually have to deal now with the Wolves. Baton takes a big hit, and Coops is also really low. So it's 2 players up here. Well, Ninth Globan, they already get Reyes back on his feet, immediately knocked. Immediately. Holy goat now. I wonder how many players are still left on Wolves' side. I can see quite a few roaming around. So there is that res possible too. Yeah, there is all 4 of them right now, but you're right. Baton actually might be getting Doran back up here. So they are playing as 4. Nines are Globan with 2 on the inside. You've got Arc Red as well. On this east, they love these third parties. Are they going to get stuck in here? Because you've also got the Burmese schools on the south edge. The fight continues to pop off. Doran's immediately re-knocked. And Arc Red do start to lay down the ordnance onto the inside. The Wolves struggling to get rid of the remnants here of 9ZG. And under duress, Coops moves towards the back. The Wolves still just looking for these reses. They're playing this really slow, and Arcred is slowly extracting pints of blood from it. Yeah, I kind of hope that Wolves would have just popped a nade in that small room at this point, or a molly, anything really. I don't think that's the hardest position to clear out. Wolves are making it look very, very tough. I think they are out of Utah, which is the big issue. But to be honest with you, the rotation that Wolves made, I quite enjoyed it. The fact they were able to swing around Kameshki and then take this fight with 9ZG. Already the start of the fight went fairly well. Arcred's dead to outside forces, finally. There's the nade. Perfect. But yeah, for Wolves, pretty successful, honestly. Yeah, they maybe took a little bit longer about it than they could do, but they will find success in the end and move from there. Meanwhile, Team Flash, Loops, both having a tough time moving from that west side of Stalba. The transition has been shocking. It's been dangerous and no one really happy with it. Ratto Boy now with a challenge, a 1v1 to try and get a little bit deeper into this match. A little point scoring opportunity maybe. Steps out wide, but Ratto Boy has the bead and will be able to transition now further. But you've got Weibo, you've got Alter Ego, you've got Godspeed from Burmese Ghouls on that south side who will be taking shots, and you've got to think that they know where Ratto Boy is going to be. How the mighty have fallen. Paprazu massive bullying everyone on the high ground now suddenly, as they descend downwards, get dropped down to 1 in Kamikaze. And he gets pilfered pretty quickly. That's how fast the balls were rifling through his pockets there. Did have a level 3 vest, so that's a nice bonus for someone. Falcons, they've been bumped down to 2. They did not hold this central position with enough fortitude there. Ralph has to push back behind the corridor, behind the building.
because there is a third-party angle chiming in. That's probably coming through from Weibo or the Wolves if they have an angle on that. But the nade from Snake finds it. Now it's all up to Koa. Alter Ego descending successfully. The nade around does land onto Krypton. But Koa is not done just yet. A 2v1 on the inside. Rosemary looking for the angle through the window, but has to run down as well. Charging through. The Falcons will fall. They'll be able to pick Krypton back up. Yeah, smoke side. And that is, again, a blot on the Falcons' record. But 7 elims right now for Alter Ego. It's a good game. They had that strong start over on Rondo. Now looking to continue that through here. Weibo have consistently been towards these end games, but still only in 7th place, right? Going down a little bit earlier than they might have liked. Alliance attempt to move forward, but Alter Ego's got some great angles on the lobby at the moment, playing on this northwest side. And they're taking advantage of it as well, which is nice to see. Yeah, there's one thing having them available. It is that little bit extra, of course, as you say, to take advantage, to start to utilize them. The circle goes up and keeps the roadside ridgeline in. The Boars maybe look at a transition. Wolves will compete for it as well if they head up north. And yeah, looks like the Wolves are going to be a little bit faster than the Boars on this approach. Meanwhile, Weibo suffering against the duo hold coming through from the Burmese Ghouls, who are in 3rd place right now with 4 elims and may be able to rack up a couple more if they can spot Wolves on the run out. For the Wolves, that there is like this nice angle on the eastern edge where they can kind of play around and cut sightlines off from some of our teams over on the western side. It just depends how they want to clear. 'Cause I think if you're the Wolves, you'd love to get rid of the Boars, but that is a tough team to get rid of on that northern side. See how they do approach it. And I think they absolutely know the Wolves are down here on the south. Basically, Wolves need an opener. Need a knock over towards Boars, and then they can start to push through. Trying to get Igor up front, though, at the moment. Coops is distracting. And it is really competing for that cliffside right now that you saw before. The Boars and the Wolves both in the middle, but the Boars being in the circle already can just wait this one out, try and choke it to play that position. Alter Ego, they've been slowly making their way down the mountain, very successfully, has to be said, with 8 elims. This is much, much stronger of a showing than on their Rondo, where they were so quiet. Not that they needed to be loud. They were a little bit quiet until the very late game. They've definitely been more involved here, doing all right. Weibo looking for Godspeed. But the Burmese Ghouls, I mean, they love dodging these nades, and it feels like they don't actually know where Godspeed's playing. No, they're just sending stuff through. And Order, unfortunately, feels the brunt of it. Will immediately be taken out, leaving just Sook left remaining for the squad. A sad DBS in hand. Because no bow and arrow. Oh. I didn't even know DBSs could be sad, but there you go. A sad tale for Sook. Weibo Gaming, 2 elims, 6th place. That wouldn't be enough, would it? Not going to be happy. Burmese Ghouls dodging the spray from Rosemary. I mean, these guys really are ethereal sometimes. They are doing work or starting to move up to that ridgeline, but maybe a little bit too bold with it. Igor actually moving in, and Boars now kind of backed up to it. Wolves slowly making their ways out. And I think for the Boars, they're taking their time here. I think the Boars could have maybe flexed out over on that north side, potentially over towards the Alliance, but the Boars have been so concerned with the Wolves for so long. Realistically, not been able to get too much done there. Alliance, though, good shots over towards Rosemary. Again, it's these greedy angles towards the end game. Mostly from Rosemary. I mean, he's gone down first in every single one of their matches so far. I mean, all 2 of their matches so far. Maybe making it a 3-peat. We'll have to wait and see. The circle does give Alter Ego some time. Alliance also some time to play around with, as the Wolves really now firmly control this road loop. But the Boars will have good angles on towards it, so smokes maybe need to be expanded by the Wolves to keep this position under control, force the Boars to move before they do. Oh, yeah. See how the Boars go about this.
Snoix looking to try and move further down. They did get Havlik up over towards the position from the Wolves, who is closer to nade range now. And you can see Doran here pulled the pin on a grenade early. Just looking for this initial blast. That opener would be so huge, and this standoff on the east side has really stagnated things. Burmese Schools try and crawl in on the west. Now the Wolves, with the smokes fading on the ridgeline for the Boars, will have to go for this full face. Igor needs the protection of the vehicle. It's up in smoke, but will still stop the bullets. The Boars not peaking this. Sook will finally go down, and that is Burmese Schools to stay up and into a 5th place. But then challenge towards the top spots. This is great. Yatka actually spotting Alva before darting across is pretty huge stuff. Getting a lot of damage in, forcing Alva to go for that heal, allowing him to cross the open ground. Wolves find another boar as well. And now it's just down to 2. Exo will be looking to be put under pressure here. Doran knows the nades are going to either side of the tree trunk and force him out into the peak. Will tag on, and Doran's the nade to do it. Now with just Cause left standing, and we'll turn their attention that way. The flush comes on through, and that is the Boars. Done and dusted. 4 teams remain. This is a very different Wolves as well. I mean, this is when I feel like the Wolves do their best, which is when it's slow and steady. A lot of times when Wolves are doing badly, it's when they start making these wild approaches to the game, unnecessary maneuvers, etc. I think that for the Wolves, they just slowly play out their match. They think about what they want to get done next. They are inevitable in that sense. It's when they start getting a little bit too careless, that's when they lose players. And I think that the Igor on this off angle, he's so important to the team, but the amount of times he goes down on that off angle without finding any value is really bad. But that kind of sums up the team in general. 4 players alive for Wolves, 4 players alive for Alter Ego. Alter Ego on 11 eliminations already blank. They have been trucking from that high ground. They moved to the top of Stalba first, and they have been rolling down like an avalanche. Will anyone be able to withstand it? 2 players from Alliance have been surviving for a long, long time, but they have no elims right now. They got some decent shots. They did change the pace of a couple of these fights, but no points, 3rd place. I mean, it's fine, but you're not aiming for the middle of the tables at this stage. For Alliance, I think that this is a team that's probably going to come 3rd place in this match. Alter Ego, this is a huge opportunity to shoot out towards the top of the tables. Also an opportunity for Wolves to reset almost. But for Alter Ego, it's way, way more important. And losing a knock there onto Wolves, getting it stolen by Snape is such a big deal. Coops goes down as well. The Wolves are starting to fail on their approach here. Snape has the sideswipe completely. Rosemary even stepping in, looks to pick up the pieces. He knows they've done damage. He just questions how much. Looking for the next as well. Healing not happening from Iftar. The hop out with the DBS, and it's put down by Krypton. Now the Wolves only have their 1 player. It's Igor against all 4 of Alter Ego. And he has so much to do, denying the point here. Again, I think it's totally reasonable in these short form stages. Alter Ego with a big 15 elim chicken dinner though, Blank. That is going to be tasty. And a 2nd chicken dinner today. Yeah, I mean, a bit of Indo pride, honestly, overall, and it's good to see. I think for Alter Ego, it looks like a fantastic game. Slow and steady, and they just waited for Wolves to make that mistake, which they absolutely did. They just could not make that push up against Alliance. I think they had to play that game a little bit slower or go on the offensive over towards Alter Ego, because that don't think Alliance would have taken too many shots if that was the case. For Alliance, though, 15 elims, a 25-point game. That is so good for them in terms of getting up towards that top 2. Absolutely. They are very, very happy with that one. A little bit of a questioner over towards their rondo. They were able to convert that, but here they really showed their true nature, and they are furious, ready for the fight. ऐसा लग रहा है कि उन लोग ने भाई ऐसे इजीली निकाल लिया अरे भाई चिकन मतलब इजी तो नहीं है कुछ भी बट एक थोड़ा बोलते हैं ना एक थोड़ा
मतलब एक अच्छे फाइट को उन लोगों ने बहुत कामली में जल्दी से खत्म कर दिया, जो ज्यादा टाइम तक चल सकता था। मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों के 4-4 प्लेयर जिंदा थे। ऑल ने गेम खराब किया वुल्फ का, फिर एई ने आके ऑल को भी मार दिया। ये देखो यहाँ पे गेम खराब कर दिया। ये बंदा जो ये देख इधर जो मारा है इसने नॉक दूसरा, इधर ही वो गेम खराब हो गया। देखो ये आया, 2 बंदे डाउन थे वुल्फ के। लॉल, वुल्फ के 2 डाउन थे, मेरे को लगा एक ही। हाँ वो अच्छा अभी खत्म हुआ क्या? उफ, क्या खेल लिया भाई। मैं म्यूट रखा वो क्योंकि गाना चल रहा है कॉपीराइट। भाई तो भाई स्ट्रीम स्नाइपर निकला रे। अरे क्या है, चल रहा है, बोल क्या रहा है, सुनना नहीं है क्या? Enemy is Alter Ego currently in these rankings, the number one enemy to take down, but we'll see how that goes. Of course, I mean, Alter Ego got to be careful. The more you are towards the top, maybe more teams will be willing to fight you if they see you someplace around the map. Though actually, I want to have a moment of respect for the men themselves of Burmese Ghouls. They were just chilling on the southern edge, Niptura, and then you have 2 full squads of Wolves and Alter Ego just beelining for your spot. They didn't even have a fighting chance. So Burmese Ghouls, all I can say, I'm sorry you had to go through that. That must not have been fun. You know what? They really fought tooth and nail for that position, though. I think they came like, what, top 4 or 5 in the end? So another consistent performance from them in what was not an easy zone. It was not easy for anybody here. It's such a weird spot because it's all very open. There's lots of little sneaky dips everywhere. We don't play it very often. So some really, really difficult positions to play, and I think that a lot of these teams played very, very well. Oh, I'm loving these replays. So many little headshots. Dink, donk, dank. It's like, oh, Yeah. love that sound. Doesn't happen to me that often. I never hit headshots. But anyway, I wish I would. But Boar also able to clear some pretty good real estate onto the eastern side. And Blank did mention it during the game. There was a very strong ridge to the east. And Wolves was so willing, you can see in these replays, so willing to wrestle that position away from Boars because they knew it was maybe not a game-winning position, but it was definitely a strong transition point to at least get access into the late game and have the fighting chance against Alter Ego. But unfortunately, Baton, Hoops both getting decimated by Alliance on that ridge line, and even the off angle of Rosemary Niptra, I believe. So I do think that Wolves got a little bit too willing to get involved in this conversation as you go over these rotations. And actually, I'm going to take this one also, Niptra, because I actually wanted to talk about team rotation, which is Alter Ego, phase 2, right on Stolber. And they send this 2-2 split, which is really good to just control more positions and facilitate your transition in phase 1 to phase 2 circles. And they actually go an observatory building, Niptura. हाँ, इंडिया कल बाहर हो गई, but अपन मैचेस तो To get again full zoning capabilities on that position, that spot, if it's in circle, Side sweeping around to the south, so some really big rotations coming in from them. They were able to hold out that compound against, I think it was 9Z. Then they move up and try and push Boars really, really quickly, like before zone shift. And that's so important because when you're talking about
making your decisions on that zone shift, it means that if you are proactive with it, you can actually interrupt the game plan of the other teams as well before they even make those decisions themselves. So we see there that kind of proactiveness gets them 11 points in this match, but AE just far and above everybody else here with 25 in game 3. Oh dear. Are we looking at a top 2? Are we already set? भाई लेकिन भाई 25 पॉइंटर निकल रही गेम. आवाज कर थोड़ा वीडियो का कर दिया भाई, म्यूट ही कर दिया अभी के लिए, अभी क्योंकि वो कॉपीराइट म्यूजिक बज रहा है ना. बट मैं बोला भी था भाई, मेरे को लगा ये 22 पॉइंटर लेके जाएगा भाई, 25 पॉइंटर लेके गए लोग. मान गया भाई. रोजमेरी है. हाँ अभी कैसे भाई बाच ले आए हैं. मेरे को लगा रोजमेरी का पाँच था, शायद से रोजमेरी का भी पाँच है. अब जब तक अपना भी है सैटरडे संडे बीजीआई से, तो बीजीआई पीएमजीसी मैचेस है, तब तक पीएमजी वो मैचेस है, तो वो मैचेस है. ना 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 ना. लुप्सी ऊपर है भाई, 48 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है पहले और दूसरे में. तीसरे में बहुत फर्क आ गया भाई, 18 पॉइंट्स का डिफरेंट है. ऊपर के अगर दोनों ऊपर के दोनों में से अगर किसी का भी मैच थोड़ा भी लेफ्ट राइट हुआ है गलती से भी, तो मेरे को लगता है कुछ सीन हो सकता है. मगर ऊपर के कोई भी दो टीम का अगर कुछ भी लेफ्ट राइट हुआ तो कुछ तो जाके किसी का तो कुछ सीन बन सकता है, वरना तो मेरे को माँ कसम ये क्या है. तीन मिनट का टाइम, अरे भाई क्या ही बोलूं. बीजीएमआई खेले, हाँ बीजीएमआई खेलने वाला हूँ मैं, बस थोड़े टाइम में.
दो दो स्ट्रीम तो वॉच पार्टी करनी पड़ेगी भाई, दो दो मैचेस के। एक ही मैचेस किया अभी तक, वो भी आधा। दो मैच करके मेरे को कर सकता हूँ मैं, ऐसा सीन है। कितना देर फिर ऑफिस भी जाना है ना? कितना बजे का ऑफिस है तेरा? मेरा आज तो नहीं है, आज तो मेरा नहीं है आज के दिन। कल शायद से मेरे को करना हो सकता है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को नहीं, संडे भी कर रहा हूँ कभी कभी तो। 8 बजे निकलना, ठीक है। मैं उससे पहले अपन खेल लेंगे, एक दो मैचेस तो खेल ही लेंगे। हेलो, 1 सेकंड आंटी, रुको। हेलो व्हाट्सअप बीच, चलो। अरे क्या कॉपीराइट म्यूजिक बड़ा बजाते रहे इन लोग। 9 matches remain. हाय सुखमनदीप, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। की हाल चाल? एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। आप बताओ सुख भाई, किधर थे आजकल? बहुत बिजी थे, गायब भी अब रह रहे थे, पता नहीं किधर थे। बट जिधर भी थे अच्छे से रहो, सुख, जिधर भी रहना सुख शांति बनाए रखना, मस्त मौज मजे मारो। बहुत दिनों बाद मैंने स्ट्रीम पर देखा आपको, बड़ा अच्छा लगा। म्याऊ म्याऊ। क्या पता, आज मेरे को वो करने का बहुत मन आ रहा है। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं भी बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम खुश रहो भाई, मैं तो बोलता हूँ। अभी तो जिम मस्त, जिम में हूँ। अरे अरे, बॉडी की बॉडी बननी चाहिए भाई, बॉडी बननी चाहिए। अभी बॉडी दिखनी मांगती है अभी। एकदम इंस्टाग्राम पे फुल फ्लेक्स मारते हैं ऐसा बॉडी, ऐसा ऐप भी निकला हुआ है एकदम, ठीक है। अभी अगर मेरे को, अगर मैं मेरा जॉब भी का अगर सब सेटलमेंट कर लूँ ना सही जगह पे, जो कि मेरा हर सही जगह होने वाला है, कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, कि जिधर मैं वर्क कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा एक परमानेंट चीज़ हो जाए, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मोर नॉट एन ऑफिस, ऑफिस नहीं रहेगा वो, ऑफिस से कुछ बढ़कर है वो। उधर से अगर मेरे को मेरा काम फिक्स हो जाता है, वहाँ से मुझे पैसे आने शुरू हो ही जाएंगे, तो मेरे पास अल्टीमेट टाइम ही टाइम है। तो जिस टाइम मेरे पास अल्टीमेट टाइम है, तो तुमको भी पता है मैं क्या करूँगा, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा। तो उस वक्त मैं मेरे जिम भी जाऊँगा, उस वक्त मैं कंटेंट क्रिएशन में भी जा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन नहीं बोलूँगा यार, क्या बोल सकते हैं यार उस वर्ड, उसको प्रॉपर वर्ड क्या बोल सकते हैं, आ जाएगा तो बताता हूँ। बहुत कुछ बहुत क्रेजी करूँगा भाई,
वो जो मेरे लिए 1.5 साल रहेगा ना, वो बहुत क्रेजी 1.5 साल रहेगा। 1.5 साल मतलब मैं खुद को 1.5 साल दे रहा हूँ, वो जॉब मतलब वो उस काम में नहीं, खुद को 1.5 साल दे रहा हूँ। 1.5 साल में मैं बताऊंगा भाई लोगों को कि मैं भी, मेरा काम सही रहता है करके। फ्लेक्स नहीं करना, 1v1 में दिखाना है कि बिना पिस्तौल के भी क्या चीज़ हूँ। अरे फ्लैक्स नहीं मतलब भाई, जब बॉडी बन जाती है ना, समझो यार, दिखाना चाहिए भाई। मतलब बॉडी ऐसी नहीं बनती भाई, टेक लॉट ऑफ टाइम भाई, एफर्ट लगता है बहुत, बहुत चीज़ों में मेहनत लगती है उसके पीछे। खाना पीना बहुत कुछ चीज़ें छोड़ने पड़ते हैं। उसके अलावा क्या बोलूँ, दिन में भाई 3-3 4-4 घंटा तुम जिम कर रहे हो, बॉडी को एकदम फुल वेट मतलब बोलते हैं ना, स्वेट कर रहे हो, तो हर एक पसीना का बोलते हैं ना कीमत है, तो दिखाना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, मेरी है नहीं तो मैं दिखा नहीं पाता हूँ। जब मेरी थी तब मैं दिखाता था, मतलब कुछ तभी भी कुछ दिखाया नहीं, इतना खास कुछ था नहीं, लीन किया था बस। बट अभी मैं लीन के साथ साथ में बनाऊंगा थोड़ा बहुत। क्या ही बनाऊंगा भाई, एकदम फटीचर बॉडी मेरे से तो नहीं बनेगी। खाना ही कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से। खाना कंट्रोल भी कर रहा हूँ तो भाई मैं कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम ही वैसा है। ये वाले जॉब में कुछ सही से तो होता नहीं है ना। खाना टाइम पे खा पाता हूँ ना, सो पा रहा हूँ ना, मैं खुद को टाइम दे पा रहा हूँ ना, मैं दूसरों को टाइम दे पा रहा हूँ ना, अपने खुद के ज़िंदगी में कुछ कर पा रहा हूँ। तो बस वही है, कर लेंगे थोड़ा टाइम और। मैंने फैमिली भी छोड़ी है, तो बाकी सब कुछ क्या मैं छोड़ नहीं पाऊंगा? कब दिया? अरे हाँ कसम भाई, क्या बोल रहा है सुख? ये कब हुआ भाई? ये नहीं मानता। अच्छा इसीलिए गायब था क्या इतना टाइम? वो अभी समझा, मेरे को लगा ही था कि ऐसे ही कुछ रहेगा, वरना कोई इंसान गायब नहीं होता है भाई। जिंदगी में जब कुछ कुछ होता है ना, तभी लोग गायब होते हैं। और एक चीज से होते हैं, मतलब अगर तुम पहला मैसेज डालना छोड़ दो ना किसी को, किसी को नहीं किसको भी, सभी को मत डालो, बहुत लोग गायब हो जाएंगे। ये भी चीज मैंने देखा है। भाई बहुत बहुत चीज़ों में फैक्टर्स वर्क करती है, डिपेंड करता है भाई। ये क्या भाई, मैचेस चालू करो भाई, रिकैप भी चल रहा है क्या? टेक्निकल डिफिकल्टीज है क्या? चलो गाइस लाइक कर दो। मैं अकेला ही हूँ अब इंडिया में, मम्मी पापा और छोटा भाई यूएसए चले गए, दीदी यूके। उफ, सुख मैं बोलूँगा तुझे भाई, कुछ भी लगे, कुछ भी तेरे को ऐसा बुरा बुरा फील हो या अकेलापन महसूस हो भाई, ते बस मेरा नंबर है भाई, तू मुझे कॉल कर सकता है। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई, जब फैमिली आजू बाजू नहीं होते ना, तो इंसान बहुत सोचता है। तो जब भी तेरे को कुछ विचार आए, जब भी तू कुछ सोचे या दिमाग में कुछ भी ख्याल आए, मैं हूँ। कुछ भी रीज़न भाई, भले वो छोटी सी बात क्यों नहीं, चिंदी सी बात क्यों ना हो, मेरा फोन नंबर है, बस तू कॉल कर सकता है मेरे को। ओके थैंक्स ब्रदर। नहीं भाई सच में भाई, जो है वो मैं बोल रहा हूँ। बाकी इन्फी भी अभी गायब हो गया है भाई, जब से उसके कज़न के भाई के शादी में गया है तब से साला दिखता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। किधर गायब रहता है उसको ही मालूम। बट हमेशा याद रख भाई, तेरे पास मेरा नंबर है, कभी भी तेरे को कुछ लगे इमोशनली, एनी काइंड ऑफ भाई, तू मेरे को याद कर सकता है भाई। देख भाई, मैं ये सब से गुजर के बाहर आया हूँ, तो मैं तो समझ सकता हूँ भाई। चल मैं वर्कआउट कर लिया, लाइफ पे आता हूँ। हाँ हाँ चलेगा चलेगा भाई। डोंट वरी भाई, मैच स्टार्ट हो रहा है भाई, गाइस चलो मैच स्टार्ट हो रहा है भाई।
रोजमेरी चल 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 भाई, आज 2 चिकन लिया भाई इन्हें 2 चिकन निकाले भाई। ब्राजील की दो ब्राजील की टीम भी अच्छा खेल रही है रे। पहले भी उन लोग भी अच्छा खेल रहे थे रे, पहले के भी मैचेस ब्राजील टीम, बट क्या हो गया क्या पता सडनली। चलो आवाज चालू कर दिया है, लेट्स गो। Oh, oui, oui, bonjour. Je suis Max Mann, et j'aime le PUBG Mobile pmgc. We're going in for another game of Erangel, of course. Nah, I'm just kidding with you. I'm actually John. Don't worry. I know you guys were fooled at home. It is still actually John. I'm here with Blank. This play part, though, still loves Sosnovka, and we're still staying on the south side. The horrendous playing path, actually, to start things off here. Down towards the south. Really rough for a lot of our squads. I think this is particularly horrible because instead of it going from west to east, it's going east to west. And Ferry Pier, Primos, Quarry really want to be grouping up towards those areas. You get a couple of teams dropping down towards Sosnovka. Inner Circle, not really fussed about this one. Being able to get Millie Base nice and early on this as well. Geek over towards the eastern side. Yeah, it's tough. Definitely tough. Vehicle hot drops potentially on the cards here. The west side looking pretty glutsome, but that east edge as well. On mill to power the boars. Dropping down. They got a couple of Papara Supermassive players right next to them, but there's some underneath them as well, and they are all going to have to touch down very, very close by. Blank. Oh, we've had more than our fair share, but it looks like we haven't had quite enough. Another dish, another serving coming on through of Military Island. Potential to finish, not guaranteed. Alter Ego, however, if you want to stop them early. That might be the way to do it. The Boars have already extracted first blood. My God, straight back down towards Sosnovka again. At least it's only one. It's only one. But now I am convinced there is someone pulling the strings. This is so many Sosnovkas. I think this is probably the most... In fact, I'm convinced this is the most Sosnovkas we've ever had at PMGC ever over the 5 years I've been covering this game. So yeah, it's pretty ridiculous. Arcred, Easy Bad Boy losing 2 actually to the Flash with knives and an S12K. Sometimes all you need. But yeah, it's all down to this playing path. It's just so brutal. Really, you're having to drop on such odd areas. Teams are going to hunt you down. Yeah, it's tough. It's very tough. And now heading back down towards Sosnovka as well. Overall, this has been a mess of a final Erangel. Alter Ego also lost 1 player earlier, like you were talking about, John, which is kind of a big deal for them, considering they'd love to have another strong finish over on Erangel. With 48 points, really far ahead of anyone else. They get a bit more of a buffer here. It does really assist them going into tomorrow if they can finish out their last at Miramar strong. Just look at it. Some goings on the map right now. Obviously with a military circle, this heavily featured. Teams are going to start to think about how the moves are going to go. Inner Circle very, very quickly, Blank, moved out from military base. Sure, they can touch down early, but they've moved out to look to guard the bridge. Gen G actually just about got through before they established their roadblock. But the Falcons, we've seen them profit quite nicely off military circles by moving very early, but they're now going to ram straight into a roadblock set by Inner Circle. Can they get through Ralph? No, he's pulled out. And this is a very fast rotate coming through from Inner Circle to establish this. It's a miracle that Gen G got through, to be honest. It is. And they do make it. The Falcons, though, they lose Ralph. Inner Circle, who are quick to the mark here. Sadly, they did leave Gen G to get across. There's this initial shot over towards Alter Ego. They were trying to leave. So I do respect it. And some pistol gameplay. John PUBG Mobile. I think you're talking about me. Yeah, I get it. I'm John Wick. That makes more sense. There are some other people more important than you, John, sometimes, but you are quite important to me. Well, I don't know about that. I'd have to double check, you know. The only other notable John, really, the guy who wrote the Magna Carta. Very important. 1216. Or 1215, rather, sorry. Oh, okay. Yeah, King John. The only King John we've ever had. Anyway, I'll stop banging on about.
royal history and human rights conventions, because we are getting on and involved with Gen G, who managed to get through very, very quickly on that south side, rotate, getting past the roadblock, and actually in a circle now think, you know what, we've already let a team through. We should probably try and consolidate in the middle. It's interesting that they choose to go directly back into military base and not take a position around it, though. Yeah, well, I think I don't mind inner circles position on this. I think a lot of teams play melee base and play it way too safe a lot of times. I'm glad that they flexed out a little bit, but they still had control over this area. It looks a little sad on the rankings for inner circles for how good of a team that they are at 23 points. But I'm hoping this game here on Erangel can push them a little bit further. I mean, they've had all the cards dealt to them. They had a really early drop. They had tons of times to loot. They also had opportunity to hold teams out and maintain position. T24 being this low is a little bit spooky. But yeah, I think genuinely at this point, just loot. Get looted. Right, you've done enough already. You can start looking back over towards the Western Bridge in a little bit. Personally, I don't really rate melee base all that much on Sosnovka. I think it's a good starting point. I would rather teams like played over towards higher ground, over towards the western side, looking out towards the bridge. I just think melee base closes you off a lot. Yeah, sure, if the circle keeps centering up on melee base, you get yourself a win. But I think there's so many other things you can do in this circle to guarantee you a high placing, rather than just thinking to yourself, oh, we had melee base at the start, so maybe we just hold this position all game. Yeah, I don't think it's high value. May not be. Maybe something they can address or readdress in the future. In the meantime, though, Inner Circle have moved to the hills to the north, leaving, felt like a little bit of a backstop there. Gen G disengaged from that one. Teams are starting to move around the boards all the way on a very wide south rotate in the water. They'll be touching land fairly soon, you'd imagine. Papa Supermassive also across. Influence Rage currently on the west bridge blank. They are going to be close by to the Wolves. And of course, Influence Rage looking to chase down that first place spot back from Alter Ego. And for now, though, a lot of teams still left up on that northern side. So yet to make moves for probably, what is that, 6, 7 teams up there? Yeah, it's quite a few. I mean, for Loops, Weibo, got Wolves also trying to make their way down. Kind of interested to see how Alter Ego handles this. Because GK are holding on the other side. Last player के MVP को खो दिया भाई उन लोग के टीम के. I mean, with that, I mean, they love just GK specifically love posting up on the observatory hill, on that mountain that sits to the south of the bridge. And as you say, they are blocking this. And with Alter Ego on 3, that's much harder. Yeah, I don't think GK is going to give this one up, but Alter Ego are making the cross. Alva getting through, but very low, and Ragnarok will pick him up. Yeah, that's pretty clean. Not much you can do about that. Except, I guess, not get shot by it in the first place. Rosemary under pressure as well. Next circle, just about to pop in as our teams begin to move south, to migrate in for the warmer season. Oh my goodness. Okay. It happens. This is great for Alter Ego. It happens. Well, it would be if they hadn't lost a player. It happens finally. I've been waiting for a circle like this all my life. Honestly, finally get to talk about it. I think I mention it almost every time we have a split on this. But yeah, the reason most teams are on the south side on a circle like this is there's very limited space in Sosnovka. So much more space on the north side. So actually getting out from this circle is not that bad. It's actually fairly easy to rotate here and get into a strong position over on the north side. Your difficulty comes to the fact that you won't have many vehicles. So you do get a big plus for Burmese schools, Wolves, Loops, even... Where is Weibo?
तो इनका पेटी बंदा Basically, Weibo's like off it northwest. Yeah, they're not going to make it to circle for ages, I've decided. But yeah, Weibo's fine as well because they have vehicles and they will do. So everyone on the south side kind of struggles. But GK, because they were the first to hold on the eastern side, they're the first to cross as well. And they know Alter Ego is a weakened team, so they can effectively get those URs across. So they're one of the lucky few over towards Sosnovka. But this does change everything. Yeah, the pace at which you need to leave. I think it's worse for the teams on that northern coast, right? And we've been watching now this engagement for quite a little bit between Alliance and Inner Circle. They're probably the most trapped teams, right? A lot of other teams will have left their vehicles that they rotated with if they went over the water, to the sides, to the east, to the south, the west of the island. They can use those to get back, potentially, depending on their fuel capacity. But in general, yeah, you're going to be crunched in. We saw Alliance having to go for a mad dash. Inner Circle tried to light up the hovercraft that Alliance were rotating with. Did do a lot of damage, but Alliance now almost entirely across the way. And Inner Circle yet to make the move. Blank, look, I hate to bring it up, but it still technically could finish towards military. You technically could. I think it's way more likely to shift back over towards that north side. And if we do end up with military, it'd probably be a bridge finish. Really digging deep into this. Weibo finally make their way onto our screen. Over on the northwest side. A little farmhouse in there. Seems to be pretty hidden to the Burmese ghouls at the moment. I'm looking forward to check it. Yeah, not wanting to pick that one up. Or not just yet. Maybe they will. We'll get it into the inventories lickety-split, I'm sure. And on the north side, I mean, yeah, that position for Burmese Ghouls, pretty solid. Weibo have made an appearance on the map. If you guys want to track at home where your favorite teams are at all times, there is a map feed available that you can watch separately. If you've got two screens or if you've got a second device, if you've got two Infinix phones, then of course, great news for you. Okay, we're definitely not going back to Millie. So, let's take a look at what sits inside this one. Wolves with a huge cut of this western side, and all of these teams on the north can do a lot of work to establish ground early. There's not too much conflict. Yeah, not that much at all, if I'm honest. I think for Weibo, them getting over towards this north side, this has been such a beneficial circle for Weibo. Currently in 7th place right now, so do need to get a little bit more on board. The Flash takes out another player from Alter Ego and will be a full flush. So now only one player remains from Alter Ego here, looking for those placement points. I'm looking more towards Influence Rage this game now then, who are down towards the southwest side. They're currently looking to cross back. They were one of the last to leave from Sosnovka, but I think they were so concerned with having vehicles on this end game. Goodness me, in a circle. They were so concerned with having vehicles that they waited for everyone else to leave first. And then move to the western side, which I like as a principle. You know that there's going to be quite a few teams already down on the north. This fight is going back and forth. It's really not going well for anyone. I mean, this route out is very, very dangerous. It's gone back and forth, I think. For GK, they managed to get across, which is pretty great stuff. Obviously doing a lot of damage to Alter Ego to allow them to get across when they did. This may well be resable here for Inner Circle, and they do have a little bit of time to play with the zone still shrinking. Yeah, I think IQ's going to be able to get on for these reses, because there's no way that GK push further out to go for this. And they don't have anyone on the far side to try and look for it, so IQ and Falak both will be rezzed up here. Yeah, I think for Inner Circle, for me, I would have rather than take a similar approach to Influence Rage and Gen G, with the circle being, with the blue already enveloping the majority of that western side, it's likely that anyone that heads there is looking just across. All right, they're not looking to hold anyone out. I think for Inner Circle, trying this eastern bridge as late as they did was a mistake. That also feels like a mistake from Redox. I think he got very panicked there. Should have probably just headed all the way back. Lovely grenade, actually. Over the top. Another one over the other side as well. Two players from GK down. And they're back down to the back foot.
As Ragnarok That's on target. takes another nade from Falak. That is beautiful stuff coming on through. Just Kevin now remains. The blue zone survivable still at this point. Kevin, though, wants to maybe get one, maybe get two. They're confirming those flushes, and they're moving forwards. Falak and IQ now looking for the last player of GK. They found him. They hop out. But it's danger afoot. He's looking for the flushes as well. IQ, look at a hop. No. Has to stay further back. Looking for the stairs now, and the challenge around the corner is good. Stays alive. Keeps IQ in it. They can res out here. Oh, with the zone, actually. They might have to dart forwards a little bit. I think they can probably put him in the vehicle. It's going to be treacherous. No, he's just down and out, unfortunate. But yeah, I think for GK, when I saw the inner circle was going with the full reset, you know that GK is also going to get all 4 players back up again. It just felt almost hopeless. I do think that GK absolutely trolls, though. They absolutely troll. There was some horrendous defense on that side. And basically just setting yourself up for failure when it came to those nades. I think you could have held much further back. Certainly would have been an option. Papa Supermassive ramming into the north side of the circle against Influence Rage, and both Ultrico are now Influence Rage on the ropes here. Potential openers for other teams to move on in. No resistance found there for Influence Rage. They will be our second team to go down fully. So for Burmese Ghouls, if they can convert on this game, brilliant news for them. From the eastern side, they don't have a terrible shot at it either. Burmese Ghouls, it's a little bit hard of a run out over towards that western side. I can't believe Rosemary's still getting stuff done, by the way, but okay. It's a little bit of a tough run out for them because a lot of teams will be looking that way. But there is only 46 players currently in the lobby with 14 teams, so it's a lot of messed up squads. Koa on the inside has Navalo as well. He's going to have to rely entirely on him, and Navalo doesn't have anyone to play around at this point. He is surely not long for it, and the Boar's able to truck him down once more on that southwest edge. Boar's pretty happy with their 3 elims so far in Alliance. Yet to really cross from the beachhead, but they are still in the zone. That hovercraft is actually kind of nuts inside the warehouse there because it cuts off the one other approach. So you know the player can only go one way. So you don't have to set up a double angle. You can literally just refrag on one side. It's kind of smart. It's actually kind of smart. I like it. Pretty solid setup. Hopefully look at a holdout effectively. On that south side, they'll have to move in a little bit for the time being. They'll leave it up to the rest of the lobby. Team Flash maybe with an opportunity here to come up trumps as well on the east side of this circle. We haven't really seen too much firepower from them so far today. We've seen it from them before, though, and they'll try and echo that here. They are still very much within striking distance of the top 3, so a big game here changes the story somewhat. Waver on their 2-2 split as well. Want to rewrite their script up until now. Kasu's got the bow, and you'd love to see it. We did sort of miss it, but Influence Rage all went out on the western side, so all 4 players down, which leaves second place, no longer chasing, which is great news for Alter Ego. If they can get up towards, you know, top 6, it is a tough task. I'm asking of Rosemary there, but if you get to a top 6, you know, 50 points, you clear 10 points ahead. At that point, you'd be 20 points ahead of 3rd place right now, who are chasing and are still in the lobby. But overall, this might just be a non-start game for a lot of our top squads and gives more opportunity for some of our teams underneath to chase. That's been it for Burmese Ghouls. All right, Ichi's already sending out towards the western side. They've done great. You know, I'm so proud of the Ghouls. They came with this one looking a little bit weak. But they certainly have gotten better and better, gone from strength to strength. So really, really well done. Did Boars know that Alliance were here? But they do like now. They must have done. They definitely do now. Because I feel like sending out South down as a solo when you know there's 3 players there is just a bad play. So the only explanation I could think of is that they just had no idea Alliance were playing on this compound, and now they're going to be way more worried than they once were. Much more difficult to push out, especially now with the circle shifting all the way away from them. The Wolves will be that edge guard on them, leaving 2 up towards the circle. Yeah, they want this on the full surround, but the Boars have started to nade this out. I can only conclude that the Boars had no idea.
Well, they swam, right? They swam. So to get behind him, bit of a sneaky approach, but Snurks will find Jimmy. Playing out towards the pontoons is pretty open. I mean, you can play very annoyingly from the pontoons, but eventually, as you have to move in, suddenly the sight lines become worse and worse. EXO does have the lineup, gets some good shots over towards Iftar, and more shots are pouring through now, and it is looking a little bit more dangerous for Alliance. You now go down to just 2. The Boars are starting to falter as well. They're on 2 as well. Snowix, though, what's Iftar charging into the warehouse? Denied entry, denied access. And we'll find the second as well. But they have to get a move on. The Wolves are ready to receive now. They are in position ahead of this curve. Papa Supermassive is still across the way as well, so can take shots out. Havlik diverting around Coops with the DP in tow, but actually out in the open. Havlik finds a rock, finds the cover, and Coops goes down, gets flushed as well. A really good opener for the Boars, and they're looking for more too. It wasn't even really the Boars, it was Arcred off on the northwest. I think for the Wolves here, this is just a plain old mistake where you get a little bit too giddy on the gatekeep, right? But I think that they didn't have to push as hard as they did. They could have just waited for Boars, and that would have required patience. As we all know, Wolves have none. Salivating at the prospect of more eliminations. Let's go! Okay, we're not having a good time. Oh no. Either way, Wolves have 2 players to play on with now. In the meantime, we did see these Ghouls losing a player. They took a knock over towards Ichi. They'll have to play on as 3. Loops pushing in from the south side. Do spot one of the 2 Boars players remaining. Havlik and Snowix will have his work cut out for him to go for the res. The Eagle that close by as well. And the Loops crash comes through. Alter Ego. They've been surviving for a while. They don't have any elims, but it's just Rosemary in here. Loops may or may not know this, but they're going to bide their time. They're going to play this one smart. Nade over to the back. Checking out the angles. The window falls short, or rather the nade falls short of the window. Team nade there. Not super happy with that, but Rosemary goes down either way, and they'll know an immediate elimination. There's only 1 player in there. Other than that, there was a knock, but there was nothing on the cards for them. And Loops find a second. 2 teams wiped out in the space of 20 seconds. You know, I feel really bad for Rosemary there. I don't think that's his fault he goes down. It could have gone a lot better. The problem is that nade bounces off the window they intended to throw it in. And then the small splash damage revealed that he was on the lower building. So immediately the other player switches where their grenade is towards the lower window. A very unfortunate turn of events. Already got a knock or a flush. I don't know which one with that explosive bow. I just caught it in the Elim feed. And he wants to find more here, Blank. He's still got it in the pocket. Taken a lot of damage from a nade, but now Remix stepping out of the wall. He is in to explosive bow range and the nade over the top. The spray down, though, is a little bit stronger. Hero, the trade, but that will be Resable. 33Z already on the mission. Weibo looking to transition, to clamber up those tables as far as they can go. Polygot wants to find Sue. Nade in again. Bounces wrong, doesn't connect. And gets his head taken off. So Weibo now starts to move up. Smokes are down. Smoke the US as Order starts the approach towards the circle. You got Arcred down towards their southwest side. See how they deal with that. Wolves are finally out as well. I think that they had an okay idea, but just failed to check the angles. It's a frustrating one, definitely, because I think when you look at Wolves, there is a clear understanding of what they want to achieve and what they want to pull off. But a lot of times it is just with a slight lack of planning in relation to the circle, which I'm not a huge fan of, especially at PMGC. Yeah, it does need a little bit more, maybe. A little bit more global mindset. Let's come into this one. Loops trying to jump up at the moment to join their Brazilian brethren, Influence Rage, in towards the top of the tables. Crashing over towards Papa Supermassive. The approach seems to be going okay. Betin's not taken out of the vehicle, just pumping lead from out the window.
Boom, 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 and they fall one after the other. It's Papa Supermassive getting torn to pieces. Loops with a not even super fast roll up, but very, very effective. Team Flash might try and pounce though, and that might be a little bit more than Loops can handle. Already one flushed. Another? Not long after it, we might see him a nade over the top as well from Team Flash. And they charge straight on in. But 9 elims out for Loops. We'll see what Vinting can do. Got one more chance to prove himself and finds win. Goes to the flush. We'll take one. But no more from Team Flash. That's really bad news for Team Flash, actually. I think that the initial push from Team Flash was fantastic. Really, really quick. Third party from them instantaneously realizing they could get some nades over the top, and then quickly with the setup. Win going down there, I don't think he had to push it like the way he did. He didn't have teammates. इन लोग कब से ये कंपाउंड होल्ड कर रहे थे, इन लोग के बीच में फाइट हुआ इधर, इन लोग फट से पहला कंपाउंड छोड़ा है, लेकिन अभी भी देख क्या किया है, फाइट खत्म किया है, एक बंदे को छोड़ा है, वो मतलब देख रहा रहेगा कि कोई और आया तो मतलब ये साइड क्लियर किया है ना इन लोगों ने, तो एक बंदे को इधर रखा, लेकिन फिर से वो 2 बंदे उधर चले गए और एक कवर देने के लिए पीछे रखा उन लोगों को। भाई क्या भाई, it's those little differences that really can add up, especially over 12 matches. Blank, it's those small percentages that exponentially grow in terms of your winning chances towards those later games. And Weibo with 4. I mean, if they can just get a little bit more control over the plateau, they have a massive presence. And losing another here to Glory, I don't think they can get this res. Odysseus, that nade over the top, I mean, that should find it. It's just going to make it so difficult. There's no way you can get this one back, surely. And Arcred taking Team Flash down to 2. That's even worse than 3, Blank. That's less. That's fewer players. Glory on 4 elims. I mean, Glory has had a lot of glory during these matches. He is a brute of a player. Really takes on a lot of these top squads. Insane off angles from him. Sook using the old watchtower to his advantage. Not going to be in the circle too much longer, so he's not fully committing to it. Just fair enough. But does take attack from Glory. At least gets an angle of where that comes from, though. Little bit of info. I mean, it's better than nothing. It's better than nothing. Now Hardboy trying to move forwards with the vehicle as well. Wending his way across. Actually going to join Glory. I mean, position's given away anyway. Might as well. Weibo. Still, though, feeling pretty in command of this one. But big nade counts for both Arcred and for Burmese Ghouls. So Weibo looking to swing around the side. Look over towards Burmese Ghouls. The spot where they're playing. Right now, Weibo does have a really good commanding presence of knowledge. Where teams are playing, where they're sat. So they know where Flash is, they know where Arcred is, they know where Burmese Ghouls are. Now it's time to take all that knowledge, put it together, and create a game plan. Because where I want to see Weibo succeed here. This is a big chance. It's working for me. Massive opportunity. Absolutely. I think Sook still has his explosive bow as well. On Instagram, see if that comes in clutch. I mean, it's a fearsome presence in an open ending, right? You just keep peppering the battlefield with those explosions, little small nades, just popping out, maybe more than anybody else in the lobby at this point. Burmese Ghouls, I think they had 10 in the pocket. But they are really trapped out, crunched with Order Hero Sook as well. Controlling their rotate down towards the south. Send nades over towards the Flash, but it's a little bit early for that. But you're getting impatient now. You're absolutely getting impatient. Which is fair enough. And Burmese Ghouls look to send out. Glory goes down, but not before he finds at least 33Z. The Flash is going to look for this, actually. Fair enough. Bose is crazy.
जिसके साथ मेरा He might just be making it work because Arcred have just fallen completely. They've taken up the position. Tops is starting to get across now as well, evading the nades coming through from the Burmese schools. I thought the Burmese schools might try and take a look to Weibo when they lost their player, but no. Instead, they try and flush out Team Flash, but that's not gone super well for them. 3 players now alive, the maximum of any team with 33Z getting confirmed. Weibo want to start to break out more, but everybody's on the edge except for Team Flash. He was like, I mean, for Team Flash getting in there, great news for them. And they have nades, apparently. Gets a little bit closer. Suxus makes the correct play to move back, but immediately another nade. These are very on point coming through from the Flash. You can see exactly why this team just was pipped to the post to getting in towards the grand finals. At 1 point. Weibo. They were tied with Team Flash as well. So it is really a battle for Group Red, but Burmese Ghouls looking to keep that representation going to arise to another chicken dinner today, Blank, which would be pretty incredible. To only have 2 chicken dinner winners so far on the day. Have Alter Ego, Burmese Ghoul divvying them up. We'll have to wait and see because the center of the circle still very much not under control. I don't think. I mean, I haven't seen that explosive bow come back out for Suit. I don't think he's got it anymore, which is unfortunate. But looks like the nade cabinets are dry on all fronts now. Maybe 1 more for Team Flash, 1 more for Burmese Ghouls. If it lands onto order, that could be huge. A Molotov to control the flank. I mean, Burmese Ghouls actually have such a great lineup. I mean, a lot of nades are being expended, and Weibo decides that now's the time to go. It's a good roll down onto 1, and Hero really is being the hero that they needed. But now, in a 2v3, it's a little bit more difficult. Godspeed goes down, though. This is insane from Hero. Is it Burmese Ghouls? It is Burmese Ghouls to finish it out. They just about clinch it back. Hero out in the open field, able to charge him down, and it will be 2 teams taking 4 chicken dinners between them. A massive game for Burmese Ghouls. Weibo on a little bit of a redemption arc there, having a lot of points thrown onto their tally as well. The top 2 spots are deeply contested now. And we have got a few teams looking to try and challenge some Brazilian ascendancy during that match as well. Had a little bit of a chance for everyone to try and jump up to find themselves a chance moving forwards. Because the games are running out, Blank. It is such a fast scenario. You cannot afford to waste any time, and things may get even crazier. Yeah, we're getting close to the halfway day point now. For Burmese Ghouls, that makes 4 chicken dinners total in pmgc. Very, very well done, and they're certainly rising to the top. क्या ही चिकन पीएमडब्ल्यूसी में भी तो हाँ मतलब उन लोग का बहुत गंदा लगे रे भाई। मैं जितना भी टूर्नामेंट देखा हूँ ना, मैं उस टूर्नामेंट के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि उन लोग का बहुत गंदा लगा। उन लोग के पास चिकन आते आते जाता है भाई, किसी ना किसी से तो उनको फाइट लेनी पड़ जाती है लास्ट को। उसमें फिर बाद में उन लोग 1-2 बंदे को उतारा हुआ रहते, फिर वही आके फिर पीछे से भाई तीसरी टीम चिकन ले जाती है भाई। वही एक सीन होता है इनके साथ, मैंने जितने बार देखा। लास्ट ग्रुप स्टेजेस में भी यही हुआ, लास्ट चांस क्वालिफायर्स में भी अब इनके साथ वही चीज़ हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ये देखो, आया वो गाड़ी से, उसने कुछ चल नहीं पाया, पीछे वाले को नॉक दे दिया सुख को पहले ही। अब देखो यहाँ से डैमेज दिया ऑर्डर ने, पूरा मारने का मार दिया खत्म। कितना ही मारेगा, लेकिन वो हीरो एक्सट्रीम क्या ही खेल गया भाई।
होना था प्यार। भाई मेरा चार्जिंग भी, सॉरी गाइस रुको थोड़ा, मेरा चार्जिंग हो रहा है, मैं चार्ज कर लूँ थोड़ा फोन। मेरे यारा होना था प्यार। Their position playing East Potato Hill. It's a good high ground, absolute oversight on this low ground terrain, and they just take that northern position pretty much for free. And while Burmese Ghouls, as you can see here, Niptura, just, again, not really hiding. I think I said hiding is not the right word, just playing passive, but that was the correct decision, knowing you were in circle and in farm. Yeah, especially with how open this area is, right? That circle we saw in the end zone, like circle 9, circle 8 is like there is nothing there. It's just open ground. So you've really got to take the more passive approach just to make sure you get the correct angles. And we are going to see those match rankings, and it is going to be Weibo with the 15 points on the board. So they don't get the win, but they do get the most amount of points. And actually, our winners, the Burmese Ghouls, they're down to 12 just because of that really low elimination count. Man, super lucky rotation on that zone for Weibo, right? I mean, that hard shift north helped them out big time, but they utilized it to its full potential, right? 15 points is going to be big for them. Now, Burmese Ghouls, they were in third place prior to this match. So 12 is a great game from them. I think, of course, we would have loved to see some more eliminations, but it's all about getting those points, right, Max? The thing is, though, with the fact that Alter Ego and Influence didn't get anything. Look at that. 15th, 16th place. That opened the door for so many squads to try to catch up to them. On the other hand, right, when we look at the bottom of the leaderboards, I mean, we only have 8 matches left, guys. That is it. So it's going to be really interesting to see what happens in these last 2 for those bottom squads. I mean, half the Orangles are done and dusted in Niptura. If you were looking to do some good games on Orangle and unfortunately didn't have a good first day, oof, that's going to be denying a lot of your potential points you were expecting to get in the last chance stage. I mean, and it even comes down to sort of zone luck, right? If you got a really nasty zone against you in all 3 Orangles, it's going to be really difficult. But the Burmese Ghouls are in second place with 42 points. Yeah. In second place. So, I mean, yeah, it was a very low elimination game, but hey, it got them where exactly they needed to be. Oh, actually, I did say they were a little bit low on the elimination count, but I just looked at their rondo. They got 14 elims. So actually, you know what? That kind of really carries their eliminations when it comes to the leaderboard. So actually, not too bad. Still want to see more on that potential win where they got here, but
that is going to be enough for them to be currently in second place, just over Influence Rage. As you said, Hodrix, right? The fact that Alter Ego gets 0 points, Influence Rage gets 0 points, opened up a massive opportunity for some of these teams. And here, Burmese Ghouls, oh man, the timing on that win was just perfect for them to make that jump in the top of the rankings. For sure. And for everybody watching, we're going to be brutal on these analysis here because this is the last chance, guys, right? We got 14 teams going home. They're not going to get another shot at this for an entire year, okay? And I understand, Max, why you're saying like, hey, Burmese Ghouls, why couldn't you get a little bit more eliminations in this one? Because we have seen almost every stage now, right? The chance of moving on or going home has been one singular point. You know what I'm saying? Yes. So I mean, it's a great game, right? I know everyone's like, why are you guys probably being harsh on them, right? It's because, with the potential of amount of points these other teams can grab, this lobby is stacked, right? So Weibo, they moved up a little bit more. They're now sitting in 5th place with 35 points. They're only 7 away from that second point game. And if they are able to pull out a chicken dinner in this Miramar, they're going to jump up for sure. Oh, they could definitely do a massive jump up. It is going to be down to the wire for the top 2 points position in the leaderboards. 3rd place might be unfortunately a little bit disappointed after how things go after these 2 days worth of gameplay. By the way, I want to say that previous graphic with the top 4 utilities was wrong. Do you know why? It's because we all know Sook is using the explosive bow, and that does not count as utility, but it should. Right. If it was, he would have had 50 plus. Okay, so that graphic might need an update just for Sook because it's his fault. Dude. You know what? All right, guys, let's keep it super brutal here. All right. Okay. Looking at the bottom of the leaderboards with 8 matches left, I'm already going to count some teams out of this. All right, I really am. Right. GK, I don't think they're going to make it. With what I've seen today, with them trying to hold off on the bridge and not trying to go for circle, being so low on the leaderboards, I just don't think they're going to make it in the top 2. 9Z, Falcons, Gen G. I think they're all in big trouble here, guys. I think if I don't see a chicken dinner in this game, I'm going to count them out as well. Is that crazy of me? Neptura, what do you think? No, I was going to say the exact same thing. 13th and down. We've not seen anything from these teams to make us confident that they're going to do something even tomorrow, honestly. There's just no momentum there. They're not picking up any sort of speed. They're not being mobile with their pushes. They're kind of getting stuck in weird fights and weird positions, and they're just not holding out other teams effectively. So as much as I love some of these teams, I have to say they're just not doing enough. Well, all I can say to that is I agree. There's not much more to that. You got the bottom of the rankings, not good. You want to be higher on the rankings, but as you said, right, if we want to see these teams maybe have a chance to make it happen, we need to see Miramar just popping off points left, right, center. Big double-digit points, Hodrix. We need to see it. If you're at the bottom of the rankings, you know what? It is time to be desperate, because otherwise you'll go to the airport, maybe even before day 2, because you know you're not making it back, boy. Hey, it's do or die. Do or die for the teams at the bottom of the leaderboards. Let's see if they can finally make their dreams come true in Miramar. John Allen and Blank, take it away. Miramar marches towards us, inexorable as ever, and we are going to be heading in for match number 5. I've had enough of those military circles now, Blank, and we could still technically see it if we head up to Campo Militar, but hopefully it's not going to be quite so crazy this time around. We'll have to wait and see just where we'll end up. So our teams are dropping out. Looks like Papa Supermassive right shoulder to shoulder with Kike over La Copareria. Yeah, making their way straight into this one. And the desk is right, we do have to be brutal because it is last chance now. Minor mistakes can't be made up for. You're essentially right. A lot of your hopes are riding on this first day. Today is that initial foundation that you build for tomorrow's sprint towards the top of the lobby. And I think that as far away as you can get away from those other teams underneath you, the easier it's going to be for tomorrow. I mean, for Alter Ego, realistically, they want 2 strong games now. And I think that, honestly, for Alter Ego, it doesn't even have to be a strong game, right? I think I'm even mistaken saying that. I think that even if they just got 10 points per match here, they look to set themselves up to be in a very good place, because a lot of teams are being careless and making mistakes because they're so hungry for these points. And I think for Alter Ego, because they are that far ahead, they can just go for pretty
pretty consistent games. I mean, 10 points isn't that easy to hit, but you can play a lot less aggressive now. Definitely. South side circle shift. Going down towards the south coast. A lot of water in. On the next circle. Papa Supermassive. Are we going to see? No, I thought he was going to pick up the explosive boat there. I was nearly thinking it was Sook in disguise, but not so lucky. Not this time around. And I mean, with the circle, you just got to get out of here as fast as possible. We hate these hot drops on Miramar. And it's, it's pretty much fully surrounded for GK. So Papa Supermassive, the team that can change the pace of this one, I think it's safe to say. Kamikaze will be feeding this information back. Going for a fight, unless he's guaranteed a knock and a flush, at this point, maybe not worth it, but that information is invaluable. And they can move the rest of their team up and into place. Yeah, they're just holding for the time being. There's Nico, though, finding Saf G. And this... It is basically a hot drop, right? Over towards La Cobradilla. And that initial knock is perfect, though. Getting it early and then looking to enclose, like wrap the net around Geeke is going to allow you to rotate a lot sooner. But I think we do have an interview very soon, John. Oh, yeah, with Hardboy over on the stage with 7WG. Caught up with how Arc Red are doing in 11th place. To a quick report with the 7WG, I'm joined by none other than Arc Red Hardboy. I mean, a great performance here in this match, securing at least a top 4. But I want to go back because during your group stage, during Group Red, you almost qualified to Grand Finals directly. Do you think you can bring back that performance here in Last Chance? Last Chance'da men uveraman, что hozircha o'yinimiz o'xshamayotgan bo'lishi mumkin, lekin hozir yana ikkita karta bor, undan tashqari ikkinchi kun bor. Обязательно biz ancha yaxshiroq o'yin ko'rsatamiz. Просто ozgina ba'zi bir xatolarni ustida ishlab olsak bo'ldi. Adak hammasi kontrolda, xavotir olmanglar. Bor kuchimizni ishlatib shu harakat qilamiz Grand Finalga o'tish uchun. We have two matches left and the second day left, and we'll try our best. Now we are not doing our best, but there is some moments that happening, so we will do our best and the last and second 2 matches and the second day to qualify into the Grand Finals. All right, well, hey, I love hearing that. Now, I've been told that you are actually currently going to university. The university was able to give you support. Your friends were able to give you support as well. How does it feel to compete here at PMGC? To'g'risi juda ham faxrlanyapman hozir. Xursandman avvalambor, chunki shunchalik bizga поддержка qilayotganingiz uchun baribir o'yinimiz o'xshamayotgan bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan hamma поддержка qilyapti. Bundan men juda ham xursandman. Hammalarga rahmat deb qo'ymoqchiman. Yeah, to be honest, I'm very proud and very happy that my friends and my the university administration is supporting us. And now we are not doing good, but we will not fall down you. So we'll try our best, and thank you for all your support. All right, well, I know you also know English because you've been understanding all my questions. Is there anything you want to tell there to your friends, family, or even the university? Hammani qo'llab-quvvatlayotgani uchun birinchi o'rinda rahmat deb qolaman. Shunchalik поддержка qilyapsizlar. Bunaqa поддержкani umuman kutmagan edik. Harakat qilamiz shu ishonchlarni oqlashga, hammani yaxshi ko'ramiz. Biz uchun dal поддержка qilib tursanglar biz xursand bo'lamiz. Now, let me stop you because I know you know English. So you want to say it in English too? Of course. I want to say, first of all, I want to say thank you for all of our fans and for families, my friends watching in our universities, and for university administration also to make these watch parties happen. We will try our best to qualify and not fail you down. So keep cheering for us, and thank you for all. We love you. Well, thank you so much. Thank you as well. I can't wait to see if Hardcore can bring it back here in the first day with only 2 matches left. Hey, got to respect those roots, you know. Fantastic stuff. Flexing some multilingual talent there as well coming in. Very nice to see from Hardboy. Maybe he will be in tune with the language of violence in this game, because you do need more points right now. From 11th place, it's necessary to jump up quite significantly here. And as the guys over on the desk, as Seven was saying, you definitely need to be starting to do something a little bit crazy coming into today's, or the rest of the day's games, into Miramar,
if you're down around 11th and lower, even halfway down the tables as well. It's starting to get too far away, even at this point. It's a little bit tough. Get a replay of some of the ongoings that happened during that interview. Good shots from Ragnarok, honestly. Very good shots from Ragnarok. Finally able to put him down. So Supermassive had a little bit of fright on that north side, but luckily are able to bounce back at least. Bit of a long journey for them though. They get their hiking boots on. It's still, yeah, as you say, a bit of a way to go, but clearing out that north side. They'll be happy to leave with all 4 of their players getting some healing done. Meanwhile, all the way on the south coast, the Wolves trying to move in past Partona as they come up towards it in a little while. Some scraps popping off, though, as Alter Ego, they're chiming back in. They've got 3 limbs, they've lost a player, and it's not Rosemary, which means that they are still keeping things going. But up on 51 points now, Blank. It's looking pretty fearsome for them. Top 2 is likely to be around 110 points. Now, that's a very, very rough estimate. It's very flexible as to what you're seeing there. Could be as high as 120, as 125. So being able to post up anywhere 60 and above today is brilliant news. For Alter Ego, they're pretty close already. Yeah, again, for Alter Ego, like I said, it's just consistent points here. Yes, they've lost a player, but they are in a fairly good spot of the map right now in terms of this circle, so they can play a little bit slower. 7 more points required. They need a quick rotate up towards the north side now, past Impala, but there is options available to them. But yeah, 7 points on the game. That's not a tall task, especially for a team like Alter Ego. I believe they can do it. And that will put them in a very good position tomorrow, like you say, more than half of the way there. So you want to set yourself success. Getting there as fast as you can. I mean, it's always the better way to do it, isn't it? But we'll see who's going to be able to join them, because still pretty tight, even around that second place bubble right now. An 11-point difference between second place and 6th place. So very, very flexible, especially in a 12-match sprint like this in a circle. Just a little bit out in the cold right now with a 7th place position. They've had, I think, well, certainly one decent roll-up, sometimes a little bit misguided. And on this circle on the south edge, they may have to try and figure out just what the difference is as they roll up towards Team Flash and towards Gen G and Weibo, even further beyond to the north. Team Flash in 6th place, 31 points. There's still a chance for them. Again, I think anyone that's under or that 30-point position, they need a chicken dinner on one of these last 2 matches. So for me, that really includes Papa Supermassive, Boars, and potentially Wolves. I think for Arcred and Alliance, I am a little less convinced. That would have to be probably 2 strong games back-to-back. For Falcons, 9ZG, and GK, I think the run's done at this point, personally. Yeah, I mean, barring miraculous games for the teams that are still alive this match, like right here, right now, there's just no way, right? You can see 30-point games, even on Miramar. So it is possible to get up pretty close towards the top, but it's just not what we've been seeing from these rosters, right? It's not what we've come to expect now. And even though Falcons are in a pretty decent northern side spot of Los Leones, they've lost my faith, which is unfortunate. On the middle side, I'm going to be looking towards teams a little bit more healthy on the standings. There's Law, and Federal actually gets the cut across on towards Arc Red, and those viewer parties he was talking about, I don't think are going to be super happy right now, Blank, because he's the last stand. But for Law, Federal, they're charging it down. They've got Diego on the high ground as well, and in a pretty dominating spot. Yeah, for Arcred, it goes from bad to worse there.
as they do get eliminated on this game. 0 eliminations at 11th place. For Influence Rager, they're happy to pick up the points. They are currently chasing. Ultra Ego set themselves up in a line up there, and they do need to go a little bit further. So the fields are out towards that eastern side. You also have a lot of Los Leones down towards the south. So what you're looking at right now is this horizontal cross, right? Where a lot of teams need to play in. You could send some players down towards that south side just to hang around on the northern edge of Los Leones, but this is cutting out a lot of area because you don't really want to be playing in La Bandita either, unless you're the Ghouls, I guess. But it's not ideal. There's a lot of space in this circle, which is just not where you want to be. And if you're forced to go there, it's not going to feel great for your end game. You're going to have a pretty rubbish time. I'm imagining we'll see 1 or 2 escapees from the fight. Maybe just send into Los Leones right now, but for the moment, teams are still a little bit put together. I'm expecting that to change when this next shift starts to close. I think most of the teams are waiting for that as well, John. Personally, I think they'd love to know where this next circle is heading over towards. I think Alliance right now have a strong position. Influence Rage, particularly inside the concrete, is very safe. Genji, damn, he gets cut out the vehicle. I feel like Win could have had those shots over towards Dami there. He's a little bit late on the peak. Maybe. Bose might be able to find it though. Oh, maybe not though, because the answer from the passenger side seems pretty effective, and Bose has to back off, doesn't want to overexpose, give too big of a target for those bullets to land in response. And okay, they're really getting backed off here. Genji, great to take a stand. And on the north side now of Los Leones, the northeast corner, just about squeaking their way in, find a little bit of refuge. Yeah, not bad. Not bad. I mean, that shot from Genji as well kind of saves them there. It was an immediate reset from their side. So I was quite pleased with the way they played that out. And they get towards the northern portion of Los Leones. Like I said, you play in those northern buildings. Enemy schools have been spotted by Cause, but the location is revealed very early right now here for the Boars. You are on the outside of the circle at the moment, so Burmese ghouls know that they have a competitor in the midst. Something that they will be keeping an eye on. Just making sure that that one is under control, but unknown at the backline for Burmese ghouls. Yeah, not happy. Not happy. Might be Resible. Maybe, but the Boars with oversight. Yeah. Okay, no, that isn't going to be Resible. Next circle coming on in, though, the open ground to the east, or the city to the south, into the ridgeline in the middle. Look at a center on towards the Falcons, Blank. I mean, they've been here before. I just don't believe in them now. Yeah, this is kind of, it's nice if I think most teams would have preferred a center on this. It means you can much more commit towards these hills, the high grounds, the cliff tops. Good shots though from the Flash. Takes down 2 players from Weibo, which is pretty disastrous for our 4th place team. Yeah, that's unfun. Not what you want to see. Coming off the back of the game they just had as well, getting into the points decently. Yeah, this is Weibo back up to their old tricks now. 33Z charging for some semblance of cover, but it's so few and far between, he won't find it. The rocks, his final resting place there. Grand monument that perhaps he deserves. Navallo holding his own though. I say I lost faith in the Falcon. I have not lost faith in Navallo. He's still got a little more power to give, a little bit more to do. The rest of the team getting assisted there, and Papa Supermassive fall before his feet. 3 of those points go towards him. I mean, this man's a one-man army. He's the only thing propping the Falcons up right now. Yeah, I think the Falcons are very, very glad to have Navallo on side. He is a unreal component to the team. But yeah, this sort of, again, last chance though. Falcons need 2 big games, remember, which is very unlikely. Like, it can happen, but it's very unlikely. But that is the goal they need to hit today, sadly.
And there's only 2 more matches left to do it. Rigo. The challenge on the roll up the board seemed to be no match for it, though. They will come a cropper on the approach. Haplik now getting chewed through a little bit by Alva, and the backline's beat him up fully. Actually, that's Burmese Ghouls as well chiming on in, but Krypton now feels the terror. Yatka steps forward, steps up to the plate. Rosemary now for the challenge, and again, they're just not tagging on. He's ticking up on the healing with those stims, but it doesn't even matter because they haven't taken a lick of damage back towards him. And 4 players alive for the Burmese Ghouls. They did manage to get their player back up, unknown, into the fold. Ichi, ooh, has to bow down though. Take a little bit of time because Alliance are taking shots out this way too. Alliance looking to take shots off into the distance. Over towards Alter Ego as well as Burmese Ghouls. See if they can get their way through here. I think that's the most surprising thing is Burmese Ghouls was able to pick Unknown back up again. Yeah, and that Labendita crater. It was the boars really who were holding that one down. So as soon as they alleviated, they could go back on out. Moving in with 4. I mean, they're chasing down Alter Ego now. Chasing away Influence Rage, who really aren't in the area, though. So a bit of a separated fight on that front. Split apart by Alliance. Next circle blank is just about to pop, but the Falcons still holding their middle. For now, they're doing pretty well. We move down towards the south side. So Genji on that rotate past the flash actually works out massively well in their favor. Able to get into a fairly strong position here. Burmese Ghouls looking to move their way down past Alter Ego. Remember, 6 elims. This is great news. Actually, we weren't paying too much attention to this, but 6 elims so far for Alter Ego is very good. And I think that if Alter Ego disengaged from this fight, I'd be quite pleased with that as well. I don't think they need to fight this. I don't necessarily know. They can just try and move away. First or second doesn't really make too much of a difference. When it comes to it, it's all about getting just one or the other at this point. So you don't really want to slow down the Burmese Ghouls. You want to try and pick a team, maybe, and give them a little boost up. Although you can't really do that. You can't really afford to take that time because it will just hit your points tallies more than anything. If you try and overinvest in something like that, generally a bad plan. Very inadvisable. But for now, disengage. Earn more points than you thought ever possible by making the smart play here on the north side. For Alter Ego, they actually get Rosemary down towards the southwest. That's past Alliance as well as past Burmese Ghouls. I think it's hard now to get the rest of the team over towards them. They're definitely going to get shot at. It's a little bit of luck required. Alpha going down is unfortunate. And I think Alter Ego, they made their mind up much earlier. Alter Ego. They are going to contest it, but Godspeed does take a bit of damage, but it will not get the knock. Bit low on the armor there for Krypton, but it's actually Falcons who chime in towards Godspeed to be able to take him down. And Narvalo picks up another point. 5 elims now for the team. Unknown deep back into the blue to grab a vehicle and goes all the way out wide. They do not want to get involved, but Rosemary has got their run out too. Yatka has to hop out behind the vehicle, and Rosemary's not connecting on the spray, forced to go for the reload. Now the rest of the team, all the Burmese Ghouls, can start to put pressure on, can start to move around, but they're so low on HP. A nade, it bubbles around. Rosemary doesn't see it. Oh no, and he goes down to a nade. He had Yatka dead to right, but just couldn't convert. And now it's just Krypton on the back lines. Last player to stand, and Yatka is going to pick that up. 4 elims for Burmese Ghouls, and they take down first play. Yeah, that is sad. That is very, very sad. For Burmese Ghouls, they are chasing though. And Burmese Ghouls are doing a fantastic job today. They really are. It's been a little less explosive, a little less flashy, but they get the job done. So well done to them. Mines their Globen moving past the walls here, but there is some fantastic shots going through. Doran does need to be aware of those sightlines though. Certainly does. You can't just be going on through without a care in the world at this point. Wolves making their way on in. Genji pushed aside somewhat, but still with a force.
the southwest edge of it, trying to take shots over towards the Wolves. The center keeps those scrappy buildings in as well. And for Influence Rage, this is pretty good news for their chase, or it would be if the Burmese ghouls weren't still in. Burmese ghouls still holding on this outside edge jump. Looking over towards the Alliance. Alliance have crossed the road, which was going to be the big difficulty for them. The fact they've already got 2 outposts out there is really good. Means they can potentially get the other players across, but both teams will need to deal with Influence Rage in the future. Falcons are nipping at the Burmese ghouls' heels. How does Flash hit that? That's a win right on the eastern side. He's far away from the rest of the team, and he is just causing problems for the Alliance. All right. Burmese ghouls going to rock up now. A little bit too much trouble the Falcons are causing them, and they want to try and change that. But 4v3 with low HP bars. Alliance on that side, swipe 2. This is tough stuff for the Burmese ghouls. A real test of fortitude. But Jimmy's not connecting onto the spray down with Yatka. And they're going to have to move as well, so can no longer influence this fight. Healing will slowly start to tick up for the Burmese ghouls, and the Falcons just want to hold the edge of this white ring. No nades finding their way on just yet. Unknown. Ooh, goes a little bit long against him. And the danger sent back up top. Doesn't tag on either. Yeah, a little slow on the game here. And again, it's because the terrain is so horrendous to work with for a lot of squads. The Flash still having this massive high ground down towards the southeast is quite funny. That stayed in the game for so long. And there's a tiny bit of Lost Leon still in. So it's sort of an urban area finish if we head down towards the southwest side, John. Yes. Got the potential to go either way, really. Hilltops, urban. No open ground. So maybe that's the one saving grace that we're going to see. Falcons with 5 elims. It is do or die time for this team. Narvala with 4 of them. Brilliant on the hold against the run-up from Papa Supermassive. It's now up to get the Burmese ghouls to try and take a turn around the block, and landing an aid onto Narvalo does a little bit of damage. Got an aid in response, and Unknown goes fully down for it. Redox with 3. 1 on the cook right now, 1 launched out fast, and Yatka falls. The nades from Falcons are landing on target. It's up to Ichi now to keep them alive, but the points is going to start to flow towards the Falcons tally. 8 elim. Transition south or die. That is the challenge for Falcons. Very well done to Ralph there, holding this angle. Knew that this would be the approach and a team would take. Managing to find this initial knock, and then they can start to control Alliance as well as Ralph looks over. Another good nade. 1 more sent through, and it's a good pop on that one. Another player drops down. Don't think they quite have angles. Hang on a minute. Not Valo. I mean, what you just step it out? That's pretty crazy. Redox wants to try and channel that in an Narvalo situation, but he's just making them feel unnerved. And around the corner they go. I think was Team Flash chiming in there, or Narvalo was able to put that one to bed. Everybody else seemingly a distraction. But Narvalo to tear through the lobby. Loop's going to roll up. Don't want to get stuck in because the Falcons are terrifying right now on that northern edge. And they'll move into town in the meantime. Keeps that corner scrap in play. The Loops are going to try and make the most of it. Okay, guys. There's pretty interesting ending here, John. A little bit of buildings down towards the south side. The Wolves are currently holding. The Falcons can sort of play this position, but they need to wait for the Flash to be forced off that high ground first. It's the only way they can push down towards the south. It's the reason why Alliance went down to the Flash, because they had those angles from that southeast side. This is smart from the Falcons to bide their time. I mean, they'll also be able to potentially farm a couple more elims down towards the town, right? With that oversight, with that high ground. There go Team Flash. They've made their move. So, do the Falcons make their move now too? Falak with a hold. Good on the first nade.
as the approach to Inner Circle, who have been fairly quiet here, steps out for the flush and win. Can't quite connect. Falak dodging around those bullets. That spray not going well. Bose falls as well. But now Falak holds against the last player from Team Flash, right at his doorstep, waiting for the shots, and he's not given an inch. Will step out, look for the spray. You can't come in here. There's no room. Falak's too big for the boot, so we'll be able to slam down with a hefty step on towards Team Flash, and Noki will knock the running entirely. I didn't realize Falak was trying to get in his boots, but yeah, I guess he is too big for his boots. An interesting play there from Falak. Managed to hold on. These boots aren't big enough for the both of us. But apparently not. Apparently not. I mean, it is scary. I would be worried if a man tried to come to me and try and get his feet in my boots whilst I was wearing them. I would enjoy that. The Falcons dealing with Influence Rage, who are still holding on this high ground. They got taken down by Influence Rage, did Flash earlier. So Falcons again have a new target, new enemy. I think they are playing it out fairly reasonably so far. Big Molly in the building. Doesn't quite spread far enough though. Well, Dammy's getting prepared. Medkit. He's already tagging it on. I feel like the Falcons have just always fallen short of getting into strong late game scenarios, right? Over the course of what we've seen from them so far. But in those late game spots, that is where they really haven't been able to show too much. They definitely have got the prowess to be able to make it through. The nerves hopefully going to hold for them, as Falak still will deny entry to anybody. Unfortunately, he steps out of his building. His stronghold has been breached, and he will fall down. Gen G, the ones to be able to find the weakness in the armor there against the Inner Circle. Gen G struggling, and I think likely to go down soon. But it is Falcons who are gathering the majority of the points off the back of this. Redox wants a little bit more, does not want these going over towards Inner Circle. And they should be able to tag on. Another shot from Narvalo over towards Federal. This is a very different Falcons from what we've seen before. They are giving it their absolute all in these final moments of the first day of Last Chance. And they need to. This is their last chance to keep things going. 13 elims found now, Blank, and they have 2 knocks ready to farm on up. Looking to go monumental here. I said, oh, maybe 30-point games can happen, but maybe 30-point games can happen, Blank, because we've got 5 teams remaining. They're all in dribs and drabs. Influence Rage just about putting 3 of themselves back together, but the Falcons still have their high ground perch. With 6 elims on for Narvalo, the rest of the team is starting to catch up, but this is what they needed, and it could not have come at a better time. No, I mean, they're all taking different fights. Honestly, this is the crazy thing about all of this, is that they are taking 3 fights at once. Each player is dedicated to a specific angle. You can see every time Redox comes off, he helps with the shots, and then he's immediately back over towards looking at that west side. They are gathering points quickly in this game, now looking to complete the run versus Influence Rage, but they lose 1. Sadly, Narvalo gets a little bit too close to it. Coward slips, misstep there. 3 players now for the Falcons, as Inner Circle still trying to charge on through. Influence Rage trying to challenge for 2nd place. Loops as well, but Inner Circle want to stop Loops dead in their tracks. IQ trying to hop on through. The nade comes through for the Wolves, and it will be everybody for the angle. The crutch down will go, and it's the Falcons to fall. They haven't made it. The Wolves, they managed to survive all of that. They get the chicken dinner. Are you kidding me? Where did that come from? Oh, in the final moments, it was so necessary to get the chicken dinner. A slight falter from Cole. And I mean, that's a Falcons mistake right there. I don't think he had to push that. I know he wanted to clean house. I know he wanted those eliminations. But as a 4, maybe it could have been different. They have a fighting chance. They have a fighting chance. They do still get 2nd place. You're right. They managed to put a lot of tally as well, because they were brutal. I didn't quite catch how many elims they got right at the end there for the Falcons, but yeah, it's really, really nasty not to find that final blow, that final chicken dinner. Those 10 points to add to their tally. They lose out at the end. The Wolves snatch it away. Gú khả bay insan luôn.
Hi Ajay bhai, what's up? Welcome to the stream. Don't do this. Is that road? Don't rotate. You know there's going to be teams on that area, on those mountains, and they understood that now if they didn't before, because they lost 3 on that rotation. Oh my god. It's a haunted canyon, okay? There's always some stragglers. बस इन लोगों ने गू खाया, मैं इतना बोल सकता हूँ और कुछ नहीं, और इतना बड़ा गू खाया कि पूछो मत. This team. For sure. For Really, sure. As we take a really look at these look at that. All the way at El Pozo, having to make the big trip on over to Los Leones. Oh, yeah, they did. How many teams actually went to the south side? They were all expecting a cliff finish, and immediately just finding it to the North Falcons, the early position as well. But look you just trying to find some sort of entry into zone. Incredible. The survive that is just that long rotation, then trying to come down to the south side. Just very, very careful from them. I can't believe they went from that little rotation to the west, past loops, and there were still other teams inside the city of Los Leones and able to make it without losing that many players. That was kind of crazy, in my opinion. But you know what? Big Highland Falcons. Sure, they don't quite win the game. They still get 22 points on the board. And this is Falcons into late game scenario, Niptro, without losing a single player. And I've been harping on about this topic every single day. It seems like the Falcons have been playing. The rotations they do are not bad rotates, but they're executed in such a way they always take casualties just trying to get into that position in the first place. This time around, it was so quick, they didn't lose a single one of their players, which enabled Narvalo to, as we saw, just clutch up big time on that hilltop.
I mean, 16 eliminations. A lot of those came from Narvalo, right? Yeah, you're right, because I think even in the group stage, we were saying the same thing, right? Is that this team just keeps losing players on rotation. If they get into the end game with all 4 players up, they do so well. And here is just another example of that. A lot of teams, though, that didn't have such a good time. I mean, Burmese Ghouls got 4 points, but they were one of the teams that was just taken out by Falcons really well, by the way, but they were just zoned out completely. Alliance was the same deal, as well as Weibo, you know, having a rough day as well. 1 point on the board is not looking too good, Max. I mean, one team that's not looking too good for me is going to be Papara Supermassive Blaze. They had that great first match here with Kamikaze doing so well as a transition point on Rondo, and ever since, it's been kind of downhill. So, no, if we want all the Turkish teams to make it into PMGC Grand Finals, Papara, we need to see a bit of a step up. But here we go. MVP is Doran, and you know what? Always happy to see Doran be an MVP here, Hotrix. I'm sure, especially as you, an America's guy, is going to be happy to see him on top of the rankings. Oh man, we need to see him more on the top of the rankings, and if we want to see them make it into the finals, because I mean, it is do or die. Yeah, honestly, that was a do or die game for both these teams in my eyes, Wolves and the Falcons. They both put up some good, solid points. And let's take a look at the overalls. Burmese Ghouls still holding on second place भाई अभी भी भेंडी क्या भाई नीचे पड़ दिया भाई एनएफ को भी position, but look at that. Wolves 37 points, Falcons 31. What a huge jump. I mean, they were so far behind. They were what, in 14th place with 9? Kept them alive. But they're in the conversation now. Jukes, I gotta say that they have 7 placement points. They got 6 in that last game. Oof. Oof. Come on, Falcons. Crazy. We need another Miramar. Bump up those placement points to have a real shot, because that's just such a crazy stat. I'm a bit sad about Weibo, really. The lack of scouting. They had such a good opportunity to do well getting on those eastern hilltops, but they just gone to the roadside, feed up 3 eliminations over to Team Flash. They're currently just slightly above them by 1 point, in fact. So Weibo, more scouting. That would make me happy, because right now that is definitely going to hinder their chances of doing well. But looking at the top 4 players, here we go. Now, this is the Falcons. Do we remember from the end of 2024, even early 2025, right, Niptura, with PMGO, Koaz up there, same for Redox and Narvalo. The Frenchie, making me proud to be from France. Hell yeah, more of this, please. Heck yeah, yes, please. And even Krypton. Falcons. Wait, he's still there. Yeah, Krypton's here again. Krypton's here again. The dude won't leave us alone. He's like, no, I will be on the MVP list. I might not be number 1, but I will be in the top 4. This is my spot. Wow. I mean, crazy. I mean, Alter Ego putting up points regardless of the situations. Burmese Ghouls put up some as well. All right. Now that we had the Falcons put up such a massive game, they're in that conversation still, right? It was over until that game. But now at this point, there's some extra factors that go into this, Max Man, right? If Alter Ego and Burmese Ghouls have a big game here, or a chicken dinner, it could really make things more difficult. So there's still a lot of factors to happen, right, that need to go right for Falcons and so many squads in the middle to still make it to top 2. If we have them, or Burmese Ghouls and Alter Ego, to use your example, have a good game here, it's going to start to set up a really big point gap, a big threshold. There's going to be requiring you to have one good game just to somewhat be able to compete with them, which you do not want that to happen. So right now, this is not all doom and gloom. That point gap is not big enough. They're like, oh no, this is such a big point gap. We can't afford to have a single bad game. No, you can still technically maybe have 1 or bad 2 performances. But Burmese Ghouls and Alter Ego, I think, are indeed in a position right now, Niptura, where they want to set the pace, have that one big game that kind of sets them apart from the rest of the lobby, so they can somewhat rest a little bit, and I really mean a little bit, on their laurels. But as of right now, anyone can still do a massive jump up in the next game. Literally, the last game of day 1, we could have an entirely different top 2. Yeah, I think even all the way down to 9th place, right? Falcons with 31, 2nd place is 46. So a 15-point difference between 2nd place going to finals and 9th place going home, right? So so far, I mean, we've had 5 games and they've been big games, and Alter Ego have won 2 of them. But still, the leaderboards are really, really close. Mostly thanks to that last game, really, in terms of in the case of some of the teams, but just some very, very close points here, Jukes. Hey, I saw Narvalo smiling, by the way. That's scary. Yes. hey, well, let's see how scary he's going to be in this last match of day 1, last chance.
let's take it on over to the beautiful desert of Miramar. Last chance kita. Oh, one more time for the desert today, blank. These games are going really, really quickly, and it's got to feel all breaks off right now for our teams because we are reaching the point of no return, the point of desperation. Unless you can pull something out the bag right here, right now, you're not getting through. And that could make things easy, especially into Rondo tomorrow morning. That's what I'm most excited for, as well as teams will be a little bit more unleashed. We saw craziness with a massive multi-way hot drop today. I fear to think what's going to happen tomorrow, but for now, it's going to be sanity on Miramar. I actually think tomorrow is going to be a little bit more quiet Rondo, in my opinion, just because I think teams have already accrued their points, right? They don't want to give away more. But we'll see. We'll definitely see. But it will be exciting because either way, Rondo still offers you a big chance at a large amount of eliminations. There are some teams we can start to count out. Yeah, I think it's safe to say that there are a few who are now just too far behind. And it's not going to work out for them. I mean, Kike in that last one, having a real rough time of it. Not really going to be able to do too much. They just squeaked through from their group stage to get to the last chance. And yeah, I'm not expecting them to be able to put more down. No more rubber to road, I don't think. 9ZG, 9Z Globen, not quite able to do enough so far. Could be quite a few, but one of the teams that we would have been adding to that link was Falcons. And after that last match, they definitely do have a chance. We caught up with Narvalo on the stage for his incredible holds to kick off their performance in the last match. Seven, what do you have to say? Welcome to a quick report with the 7WG. I'm joined by the man that hates interviews, but he keeps performing well, so we're going to have to keep asking him questions from Falcons, Narvalo. Narvalo, before this match, what was going on through the day? We weren't seeing the Falcons that we expect. We had hard luck on Rondo. I think it wasn't expected that 7 or 8 teams came to our spot, so it was kind of a hard game. But we didn't bet a lot on Rondo. Then Eranger, I think it's mostly miscommunication and not playing as a team. We had but the last one was a military. It kept shifting north, and it was just. I mean, it's kind of a bad game, but. This game, I think we show what we can do, even from coming from El Pozo all the way to Los Leones. We move fast, and it paid off with a middle position. And I think after we played our game and finally play as 4 and get 16 elims, I think. Yeah, and 8 came out of you. So I'm hoping that momentum is going to continue because you guys are expected to make it to the grand finals. I'm hoping you make it to the grand finals. Back to y'all. Hey, that's some pretty good insight there. I mean, obviously not having the greatest start to the day, and as I said before, not really a team that we were thinking much of. They were severely decimation, but it is true. If they get to a late game as 4, they're pretty converted, unless you have to go down a hill against the Wolves. But we don't talk about that. No, we do not. But yeah, the miscommunication makes a lot of sense to me in terms of how they've played. What kind of angles they've taken. It's not looked amazing in that aspect, but 31 points. Again, like I said, they need another big game here to see themselves on par with some of these other squads towards the top. I think I would be pleased if they hit 40 this game. I think that gives them a chance. But that's about it. If they can go further than that, great. But yeah, I think that 40 points gives them a chance. They need more, but I will forgive them for their antics previously today, if that's the case. For Geeke, 9Z Globen, both these teams, very clear right now, won't be making it to the grand final, sadly. Getting essentially a 1-point average if Geeke ends this game on 6 points, it's not enough. No, I mean, to be fair, it is, as I said, very, very quick to close down the opportunities. And it will be a lot towards Rondo for a big game
for these teams towards the bottom to even have a chance. So we'll have to wait and see. There are quite a few teams, though, that are still in with that shot, right? Because at the moment, the bubble sits at 46. I'm sort of expecting that to a little bit higher, up towards 50, maybe even 55 over the course of this match, depending on who's at a good game behind it. But yeah, if you sit at points at the end of the day, you definitely are in with a chance. There is still that possibility. Anything over 50, I think you're starting to look pretty happy. And at the moment, that's only Alter Ego. The Burmese Ghouls, they can do it. They're starting in the graveyard, which is very thematic for them. We'll see where they can go from that position. We do have a couple of central teams in a circle. I think they've done fairly well, right? I don't think it's up to the standard of a lot of the fans would hope they would be doing right now. I think they'd hope they'd be further up towards the top 3. Just considering how the circle is and has been. Yeah, 5 right now feels a little bit lackluster, I imagine. I think they've done perfectly fine today, personally. I think there have been some moments where they have shown a bit more aggression, which is fair enough. They knew they needed more points, so they've gone for it. But I would like to see more. Yeah, it's something, I mean, something that all of our teams here have put in so much legwork, right, to get to this point. New faces, old hats, really putting in a shift to even qualify, even to last chance stage, right? They have had to beat out so many other teams in their regions, in the gauntlet stage. Well, maybe not in the gauntlet stage, but in the groups, they've had to earn their spot here. And even last chance at the PMGC is a pretty monumental achievement, to be honest. Everyone should be proud of themselves, but only 2 can make it out here. The other 14, they will be on the planes straight to the airport after tomorrow's matches. Alliance, they are starting to wane now. Having 1 or 2 glimmers of hope, but they're being taken away from them. Snatched out from underneath them. Even with their missteps, Alter Ego, though, it's true. Seems like they have been able to rise a little bit stronger than the rest of our... I mean, 7 minutes into the game, 64 players alive, 16 teams in. Much more cautious game this time around. Also, not a horrible circle for a lot of people to get down towards. Especially this is cutting out like that San Martin ridgeline over towards the north side. It means teams aren't just all barreling in for a specific spot. So there is more space. Gen G hears shots and immediately turns around. Like, we don't want anything to do with that. No, that's, I mean, maybe a wise decision. They don't want to get stuck in just yet. It's only stage 1, and you do need every point you can get. Well, actually, take that back. For Gen G, maybe they do want to get stuck in. Sort of kind of no matter what. Because they desperately need those points. Next circle, just about to come on through. Everyone fairly centered, as well, evenly spread towards the center of this one. Except for 9ZG. And we get a hard north shift up to Picardo. And we do go back towards the ridge. So sorry, teams. In general, I keep cursing on the circle shifts. But at least it's still on the north side. I'll say that now, and it's going to move straight back up towards the north again. Yeah, it's a little bit more difficult, especially over towards the east, around Graveyard, a little bit more open, that Valley of Death. Also, Picardo's still in play. I think Genji's quite happy with the position they hold right now. The Falcons, because they're far up towards that north side, they cut out a lot of our teams towards the south. So they're not going to have to be first to face. They can spend a little bit more of this game figuring out where they want to go. And again, we are looking at this team to carry that momentum onwards from that last game. I think the Falcons have been down on the luck a while, so it sort of does make sense to me that there's miscommunication in the team. I think obviously that the spirits aren't particularly high. No, not for the moment. I mean, it is going to be really difficult to keep your nerves in check at this point, to keep those spirits, as you say, topped up to the maximum, but it is necessary now.
as teams get towards the crunch. Boars, they're not going to get stuck in towards loops here. Instead, going to divert around. They're playing southwest side of Picardo right now. It's going to hold up into the stables here. Southwest edge, the west road out of Los Leones. Loop's going to go further in, though. They want to maybe challenge for a more central position. The overlook towards Picardo could potentially be pretty profitable, depending on what teams are going to move in around you. The Falcons, however, they've moved up to the high ground. We've seen what they could do from up high before, but will Narvalo be allowed to run riot in the same way that he's done previously? That remains to be seen. They want to hold on firm. One of the vulnerabilities that we've seen from the Falcons is having half of their 2-2 split and not really having an answer at all. And hopefully that won't come back to bite them here. Well, if I'm being very brutally honest, I think that they don't have the firepower to hold 2-2 splits. I think they fall over as soon as that happens. I think in terms of the 4-man, the decision making, the critical thinking during those last zones is great. I do think that they can't play the way Alter Ego plays, who currently Rosemary with the Lynx AMR, which could be pretty dastardly. But yeah, I don't think they can play the same way Alter Ego plays, because that is a team that can quite comfortably hold on as 2 players whilst waiting for backup. Falcons don't have that. They can barely hold on for 3 to 4 seconds, which is just not enough time. Yeah, it's a little bit longer you need at the time being, but the circle shifts out to the east, so we're not going to stay up towards that Falcons high ground. Influence Rage, though. Big opportunity for them here. Remember, they're 3rd place on the table, looking to chase. Alter Ego wanting to defend their 1st place at the end of the day. Roosevelt, well, Arcred will not be able to put it, but they're already on the upstairs, and he has no idea what's going on. Krypton trying to defend his teammates, but drop downs easy for Bad Boy, giving them the runaround. Snape and Alva charge on in. They're on the inside. They're still, but they do manage to finally find the liar from Arcred, who go down 12th place, 20 points. They might just be done and dusted here. Alter Ego, though, needing to get the res onto Krypton and Alliance. A little bit too slow to third-party bully, but they're still going to get in on the fight. Alva wants to hold the door, but will have to back off here to wait for his team to get back on it. There's a lot of potential points here for Alter Ego. They just need to win the fight, which is a little bit more complicated than me just saying it right now. And now with only 2 players, make that 1 player. Yeah, the life gets very hard for them. So it looks like they should be finishing around 58 points, unless Krypton brings out something absolutely spectacular in these final moments. I mean, he might be able to get 1 point, 1 flush. If Jimmy goes too fast on his own up the stairs, sure, maybe a point goes over his way, but getting close to the 61 day 1 is brilliant news no matter what. Nades forcing Krypton out of position, dropping the micro Uzi spray as well. The nades will finally land, and they draw to a close on the day. 58 points, a pretty strong tally for Elims on this match. Let's see who's going to match him for it, though. The Burmese Ghouls, Influence Rage, Loops, and a couple of teams beneath them as well, all looking to take that 2nd spot as we go into our final. I think for Arcred, that's them out as well now. Going down with 20 points on our first day. I don't think they can make it up enough for tomorrow, personally, especially the way they're currently playing. So I think Arcred is done for. If Gen G goes out in the next few minutes, also another team that I'm counting out too. They have been very scared to take any fights, which isn't a promising sign. No, you can't be scared at this point. I mean, there's nothing to lose. At this stage, it is all or nothing. Qualify or don't. There's a little bit of prize money on the line, but I mean, even then, it's pittance compared to what you could get in the grand finals. Just getting towards the grand finals is worth 25 grand, blank. And last chance, I mean, it is still a few $1,000s in terms of differences, but it's all about those qualification spots. That is what our teams are looking for. Next circle just about to come in on that north side. Could be pretty fraught. Unless it's a hard northeast shift. And we do head down towards the southeast side. Weibo currently actually in an okay spot. I prefer the end game over towards the western side ridge. 9ZG versus the Wolves right now. Wolves have
One player on very low HP, currently bleeding out inside the blue. That's Baton. Is Rezable potentially... I think he'd have to crawl quite a far away to get in. I think for 9ZG, that's them done now too. Currently down to a singular player. It's not enough. Yeah, you're not getting him, Doran. Yeah, that's a real bold flex out from Doran. Unless he had supplies that they needed, I'm sure that you needed for that one. Maybe they weren't thinking the shots would come on through, but either way, it is going to be the close down for one of their players. The Wolves now playing on with 3 spray downs for Loop. Oh, this is another team chasing for the top spots, fighting off against the Boars, who right 11th, starting to suffer in the face of Loops. 15 on that off angle is so dastardly, and they just can't quite find the entrance. But SnowX is looking to turn it around. The DBS doesn't for the second shot. Rafinha will find the flush too. Now puts them on guaranteed. Havlik also very likely to be put very low here. With the last players on the boards, they're still giving it a go. They're taking down Ratto Boy, but maybe not able to do too much more. Exo taken out, and the rest of them will fall as well. Loops, 3 elims. They're now neck and neck with their counterparts from Brazil. 3 points on the elims to 1 for Influence Rage, and dead heat with every single one of them. In second place is the Burmese Ghouls. I know, 46 points. Tied up with 2 other teams right now. You know, Wolves also taking damage off the distance. Wolves currently at 40 points. I think they've done fairly well today, honestly. For the amount of times we've seen Wolves make some questionable plays, being on 40 points is still quite impressive. Obviously, assisted by their chicken dinner on that last game. For Weibo, this is a very important game, though. Right? I personally don't see them getting into the top 2 because I feel like there's quite a few mistakes that are being made during the rotates and during the end games. But if they can get a strong game here, at least it gives them that chance in tomorrow, and quite a good chance at that if they get themselves like a 15-18 point chicken dinner from this position. I mean, that's ideal, isn't it? Just get 15-18 points on a game. Yes, we go. Well, maybe this is the time to do it. Inner Circle with Gen G on their doorstep. Inner Circle playing as 4. Gen G, they have been busted down to 3 earlier on. And they are on the outside of this gas station, not really able to do too much apartments. Noki actually tries to flex out, but that gets caught, that gets curtailed and flushed away. Right quick on the inside. They try and go for the same rotate again. The Blue Zone putting pressure on, but it's not going to matter. The sprays still do damage, and Inner Circle, they lose 2 on the rotate. T24, he's flushed out as well. That's not great. That is not great. Inner Circle just lost a lot off the back of that. And Felak is really struggling now. Here's the Falcons. This is the team we were looking towards. It's against Papara Supermassive, a team with a lot of gun power on side. A great nade, but doesn't take down Nico, but it's not Valo on the off angle to go down to the Burmese Ghouls. That is real bad news. And look at Yatka flexing out for the Burmese Ghouls. There's a third party here. And without Narvalo, can the rest of the team stand tall? They don't have 4 anymore. I feel like this surround for the Burmese Ghouls may just be terminal. Ralph reads into it. He knows he needs his high ground instead. He has a threat, though, to worry about on the off angle. It's going to go down to the Wolves, potentially. Don't know if they're going to try and turn around and go for this one, because Yatka, on that off angle, might just have too much value. Ichi is already down as well, but the pull-off here coming through from the Wolves may just give the Falcons the breathing room they need to find their way through. Falcons down to 3 players. So like you said, as bad as it looked originally, and it did look pretty terrible. But losing Narvalo, that's your heavy hitter on the team. That's the big batter down. Yatka versus Doran. There is some good shots going through, but it's not going to take him out. Yatka does go. Burmese Ghouls looking to re-bolster that position. Yatka down, Doran with the oversight and Godspeed plunge up towards it. Burmese Ghouls not going to have a good time. They go down. Which is great for Influence Rage, who are locked in a fight. Great for them, but they have their own troubles right now. Loops as well. Got to be looking to try this one down. Plenty of teams ready to step in to the Burmese Ghouls' shoes.
to see what they can find. Weibo holding down the handling Papra Supermassive. Diego's still down, but that could be rezzed. As Papra Supermassive just on the one player now left standing. With Trombi trying to mount an assault up towards the top of the hill. Law has his number and will put him down. Fluence Rage looking in a second place team to be that presence for Brazil. Join Alpha 7. The Falcons now with their challenge against the Wolves. A rematch from the end of the last. Igor just about squeaks through, but he darts back out into the blue zone. Will go down to it, and the Falcons are clipped. Ruins the chances. Maybe both of them. Wolves a little bit further into this with 5th place, but for the Falcons, that does make life tough. And in my mind, I just don't see 2 or 3 huge games tomorrow coming out from the Falcons. I just cannot see it happening. With some of these other squads in the lobby as well, it's hard to visualize. I'd love for it to come through, but there's got to be some serious confidence coming into tomorrow. They've got to really just shake everything off, slap some cold water on their face and reset. It's got to be like it's day one all over again. Now the next circle just over the ridgeline. Diego crawling out in the blue. Not too sure about that. For Influence Rage, you want all the firepower you can muster because we're going to a roadside split. The fact that Weibo can sit in here as well is really nice for them because it is desperate to leave that area. A lot of open ground. The ridgelines completely surround you. The question is, will they get value for it? Because right now, 37 points. They do need more. They need a lot more, and they're not really getting stuck into the fighting. I think the big result for Weibo right now is that they're probably going to be one of the few 4-man teams still left remaining in this game. That is the biggest positive for them. A lot of the teams on the outside, when they start making their way in, they're inevitably going to have to take fights. They're going to take casualties. I think the biggest winner on this game so far is definitely Influence Rage. Currently at 6 points on the match, up to 51. They are chasing down Alter Ego, looking to set themselves apart from the rest of the lobby. But you are right, Weibo do need more points off the back of this. But from the position they're in, they can't really afford to flex out all that much. Not too far at all. Their influence is being limited now. I mean, Influence Rage could be jumping up into first place here, Blank, as well. On this game. They're 7 points shy. Definitely possible. In a circle, losing so many earlier on was very, very nasty stuff for them on their run out. A little bit too bold with that rotate against Gen G. But they do survive. And they will put themselves over that 40-point threshold and a little bit further beyond because they have got that placement point bonus starting to kick in now with games remaining. Everyone's guaranteed at least one more point if they're still alive. Yep, so GK will end on a 1 point average on the day, which is nice. But it's not going to get them into the top 2, sadly. We are 23 minutes in, stage 6, so we're getting towards the end of the game now, but again, so many teams just looking for those placement points, looking to see themselves closer towards that top 6, top 5. Get them into a position where they can ladder up tomorrow towards 1st and 2nd place. Everyone's being so cautious about this. Just biding their time. This is really tense stuff. EK being on this hillside may be an opportunity, but Kev leathered by a spray down from Alliance across the way. We're playing on this northeast side, playing on a ridgeline. Influence Rage have their attention drawn over towards Loop by a knock that's sent their way. Alliance are getting torn apart as well as Weibo are extending feelers into this game. They're up to 2 elims now, Blank. And they'll try and keep things going, try and keep it a little bit more on side in the hole. I mean, for Loops, for Influence, the 2 big teams in this lobby in terms of the impact of this match. Right now with Influence Rage up in 2nd, great news. Loops definitely in a position to think about taking that away from them. Soka goes center, over towards the roadside. GK currently holding it. The Flash in a lovely spot now to play out this game.
continue to harass some of our other teams inside the lobby. Weibo already sent Sook out early. Try and get some position here. He knows where Melosa is, though. There's a whiff of him. Shots over towards Alliance will keep them at bay for now, but damn, some nasty headshots coming his way there. Does have to duck straight back down again. Keep his noggin safe. Certainly does need to. Influence Rage. They're on their chance to make it into the rest of this circle, curtailed by Falak. And in a circle, bust them down to 2, but get closer. One step at a time. But Law now, a barrage of nades sent his way in for Influence Rage. They are really going to struggle to weather this, coming at him from all angles. Loops as well help, but now second place now mark is drawn to a close, but Falak makes it a little bit harder to reach and actually extends his grasp towards it as well. He'll fall down to Loops, and they are now up on 48 points, 4 points shy of that Influence Rage mark in second place. It is so towards that second place bubble as Loops are racking up the points, but who else can join them? But you have time to wade into the fight. Time's running out. Weibo, like you say, aren't really earning a lot off the back of this, but it's hard with these angles, John. It really is hard. From where they've played, they've definitely secured themselves at least a top 5 on the initial rotates, but not every game. You can't just force elims every single game. I think for Alliance, for where Weibo were playing, there's definitely a game where they could just get limited elims, but they would secure a high placing. Loops looking the most out of this game, but they are done and dusted. Team Flash may be able to finally close out the game, have a solid result, but low elim counts for pretty much everyone remaining. You got 9ZG, 0 elims coming on through. Alliance with 5, to be fair. Geek with 0. Team Flash with 3. Weibo with... It is a quiet final circle. The Flash having flashbacks towards Group Red alongside with Weibo. 2 teams, actual nemesis between them. See who goes down first here, because it is looking like it will be a Weibo Flash finish. I mean, it may well be, but the question is, how many points do they get for it? Last player from 9ZG. I mean, he's been playing very quiet. That does. We were always wondering how many points they're going to get at the end of the game. That's for sure. It's always something I think about. For sure. For sure. Yeah. Hero side angle though, was Alliance able to find that outpost. It may well be Rezable though, and Geek could have a big impact here in a way that might have been unthinkable. Team Flash, however, spot Ragnarok, cut them down to size. Only 2 of their players now remaining. Over on that sideline for Geek. Weibo still, though, in the driver's seat of this circle. With that south side under control. A flex out comes through from Kevin. He's very, very low. Alliance looking to try and hold on, but there's the rundown from Nerzed, who does get traded off on towards. And Alliance and Geek might just take each other out of the running of this one. Deny the points over towards the tables. The teams really fighting for those top spots. Team Flash desperately want them. Order able just about to find it. And now Weibo could start to come alive. Look for the player down. It's almost more important. And Order reads that, but does get knocked for it. Cluck not going to get that flush, but what can Team Flash do with this opportunity? 33Z is down as well, and they leave Sook on a sliver, but alive and kicking. They can res, but Team Flash can take control. Yeah, it's too late. It's too late to res. Basically, Weibo have to win this with men down, essentially. It's going to be a bit of a 1v4 scenario, but the Flash will finish this out. They honestly, for the Flash, I think that their wrap out down towards the south side was the thing that won them the game, because what they did was they were way quicker to clear out their side of the circle than Weibo were, and Weibo suffers because of it. They absolutely do suffer because of it. For the Flash, on the other hand, I was very impressed by that ending. Really, really well done. For Weibo, I think it's around about a 12-point game, which really does not push them that far. I mean, it's not impossible, right? And anyone, I think at this point, anyone over maybe 30 points does have a chance with that big rondo at the start of tomorrow's games. Anyone over in with a fighting chance for the whole day.
Anyone over 50, well, they should be on the defense, right? They should be looking to defend their spot, earn as much as they can tomorrow. Team Flash look to try and jump up and join them, but will it be enough? Only tomorrow's games will tell. Let's head back to the desk to break down the day. Hello guys, we'll play stream. We will play on stream now. Free Fire, let's go. Yes, Free Fire, let's go. BGMI, let's go. Yes, क्योंकि मेरा हो गया है जो जिसके लिए मुझे मिला था. मेरे को पहले ना मेरा सेटअप करने दो क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अलावा ना कुछ नहीं होने वाला. हाँ, अब बीच करेंगे स्टार्ट. चलो देख रहा, रुको रुको रुको. स्टार्ट मेरे रिंग पे क्लिक किया है. अब वो बस चालू हो जाए. चालू हो जा रहे. मिरर हो रहा दिखा रहा है ये बट नहीं हो रहा.
हो जाना भाई, क्यों करता है ऐसा, तकलीफ क्यों दे रहा है मेरे को? पहले एक ही बार में हो जाता था, अब तो जो होना नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा, को लगता है मेरे को रिस्टार्ट ही मारना पड़ेगा। और मेरा 3 घंटा हो गया फोन रिस्टार्ट करके। मैं भी फोन रिस्टार्ट ही कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं 3 घंटा हो गया भाई। ओई नहीं रेडी, ओई हो गया कनेक्ट। ना करे जनाब, जनाब ना करी, हम क्वालिफाई ना हो। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। आए बैगन ना करे जनाब, आए आए ना करे जनाब, ऐसे क्यों करता? अरे क्या बोलते हैं इसको, बैगन ये बाला। लियो 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 दनादन दियो। जनाब हमारा बैगन किधर है जनाब?
बिना खेले जीत रहा भाई मैं तो. Let's play a different mode. Get ready. कौन है जनाब? कौन चालू करेगा जनाब? आप चालू करोगे? दो जनाब चालू कर दो. ये मैं पहचान गया क्या कोई? Let's play a different mode. पता ही नहीं भाई, रिक्वेस्ट आया था लेकिन मैं देखा ही नहीं. टू आवर 54 मिनट्स हो गए भाई. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. देखो मैंने उधर लाइन आ रहा है देखो. कोणी एकटाच जिंकू शकतो. चला चुच्चुम नोक काल चद्दू. ये देख कितना गंदा गंदा. ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. I got 5 eliminations just now. इन्हें पहला खत्म करो. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. চুচ্চুম নক আমার বন্দুক লাগবে. ঘাবড়ো नको. কাল मी तुझ्या चद्दू पाठीशी आहे. सामने अँबुश. सावधाने खेल. अड्डिपೊಳಿ नीचे झुको. अड्डिपೊಳಿ আমার কাছে দল বানাও. नीचे झुको. भाईगान जल्दी चल भाई. Watch out! Help! Watch out! Watch out!
इन पे अंदर है उसको बचा वो अपने खड्डे को मतलब Awesome. रिकॉल मिलता है उधर बचा Awesome. Excellent work. മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. Help! भाई इसको बचा के आया हूँ अरे मर गया Form up on me. Watch out. Marked a location. Watch out. I'm out. Need ammo. എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. आगे खतरा है. दोनों साइड है भाई आराम से മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. Help! अचानक से 50 आता अचानक से 30 आता अचानक से रेड हो जाता है क्या है Watch out! A qualified ninja needs the eyes of an eagle, the speed of a leopard, and the strength of a bear.
আমার কাছে দল বানাও। इकट्ठा हो जाओ। Watch out! আমার কনজিউমেবলস লাগবে। Help! इकट्ठा हो जाओ। Please recall me. Watch out! Help! Please recall me. मैं इधर आगे। Marked a location. जा पेंगुइन मार तेरी तो। मार गो फाइट। हमारा पेंगुइन गेंडू है। अरे मारना पेंगुइन। मुन्निल डेंजर ഉണ്ട്। अरे नहीं इधर रिकॉल कर दो मर के जल्दी। Please recall me. पेंगुइन मर गया साला। वो ऐसे नहीं मारता, वो अपने आप मारता है, उसकी मर्जी है। इन्होंने उसको वॉइस बंद कर रखा है बीजीएमआई में। Awesome. उसको ही मार दिया, पाउनिन को। आई के लिए रखा है पर इस गेम में क्यों रखा है? रिवाइव देने के लिए I'm सिर्फ। recalling a teammate. मिडस्ट्रीम में बहुत बंदे हैं। Thanks. पाने को अपडेट ही नहीं चाहिए। मेरा आउटफिट देखा तुमने? मेरा तो रिसोर्स पैक ही डाउनलोड नहीं है। हाँ इसका भी नहीं है। मेरे स्ट्रीम पे देख लेना बाद में। M4 है ऊपर। मेरे पास नहीं है, उधर है ऊपर। I got supplies. मेरे पे है। SMG का? नहीं SMG का नहीं है, मेरे पे तो AR का। ऊपर बंदे हैं बहुत। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। पेंगुइन हाँ ना भाई, मुझे फर्क ही नहीं। मरवा दिया भाई, उधर मार सकता था मैं। दो नॉक दे दिया था। एक तो चल फिनिश भी डाल दिया। मिड स्ट्रीम की छत पे बैठ के कैंप कर रहे हैं बंदे। एक मेरे आगे आके लेटा है। ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Watch out. उसके अंदर बंदा आया भाई, मैं जोन के बाहर नॉक होऊंगा।
देखना कहाँ पे भाई, जोन के अंदर आके नॉक हुआ हूँ। ओए 11 बंदे कैसे लाए हुए हैं इस जोन में? എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. उठा ले उठा ले उठा ले। Help! आगे खतरा है, आगे खतरा है. Awesome. आगे खतरा है. सामने आ रहा है उड़ के, देख रूफटॉप पे बैठा है। मुझे कंज्यूमेबल्स चाहिए. भाई कांडू बंदा उसको मार रहा तो ये मार रहा है. Watch out! ए, मेरे पास हीरो है, Awesome. तू मार. Watch out! एक इस घर की छत पे और एक उधर है शायद। Watch out! इनको देखा क्या क्या. Help! Form up on me. अरे मार कसम इनपे लूटर है. उठा के लेके जा. कुछ तो कर. मेरे गाफ में मार, मेरे गाफ पे केला मार. आई मीन वो मछली मार, तीर वाली. नहीं मारा तूने. जल्दी मार. Watch out! लास्ट है यहाँ पे, लास्ट है। जोन लेके जा जल्दी. Watch out! केला मार जल्दी मार. अबे इंजेक्शन है क्रेजी। वो यहाँ पे Watch नेट कर out. दो भाई, मेरे पे नेट। We're the best. Victory belongs to us. We are number one. भाई नशे नहीं, यहाँ भूत को नशा दिया है. एक को नहीं मानता, वो केला है मछली क्या है वो जो भी था.
This is a simulation game set I in a won virtual my world last match. and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent Awesome. breaks, and play responsibly. माइक से हवा, माइक से हवा. ये हाँ वो बंद हो गया ना मैच. I won my last match. वो बुला रही थी ना मगर जाने का नहीं. आजकल इनको बीमार बहुत लगे पता है. नहीं दूसरी गेम. दूसरी गेम कौन सी गेम? हाँ. Infi is not the same Infi anymore. ओह ऐसा. Yes, yes. बड़ा हो गया. निब्बा निब्बी वाली. नहीं यार वो बड़ा हो गया. हाँ कसम ये शॉटगन कितने जाते हैं लोगों को. तीन बंदे कैसे हैं अंदर? तीन दे पीछे से आए थे भाई. शॉटगन क्यों देते भाई? मेरे को शॉटगन बिल्कुल नहीं पसंद है. ना हेलमेट है ना वेस्ट है. एक गोली में मरूंगा ही ना. भाई भाई मेरे पास मन में वो वाला था. अल्टीमेट से था वो वाला है. अरे भाई ये मेरा नेट भी प्रॉब्लम है. जा रहा आ रहा इसलिए और भी मर पड़ेगा मुझे. अभी 20 दिखा रहा है. ये इन्फी इतनी दूर क्या कर रहा है भाई? रिकॉर्ड पे गया ना वो. किसने कहा रिकॉल पे गया? स्मॉल टाउन पे गया लूटने वो. वाह. नहीं मेरे को लगा मार्क किया था तो उसने उधर ही गया होगा. इसने तो मार्क किया था. भाई इधर I got supplies. बंदा आ रहा, बंदा आ रहा, बंदा आया. മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. मारा क्या उसको? हाँ मार दिया. गाड़ी आई.
कहीं से। चढ़ते कैसे रे, मैं भूल गया इधर से। अच्छा ऐसे है क्या? എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. चलो चलते हैं कहीं मारने, आज बैठ के क्या ही करेंगे। वही अब तक कोई आया नहीं, मेरे को लगा अभी कोई आएगा, मैं इसलिए तो ऊपर चढ़ा, पर कोई नहीं आया। ऊपर ही चलते हैं वापस स्नो उस पे पेंगुइन सिटी में ही। ये चले तेरे पे ये हाँ और लिखते कि भैया ये वो दर्द वाला है। Please recall me. ये किसका नेट था जिससे हम? Don't give up. Your teammates can still recall you. 4 नंबर तेरे यार। Awesome. खड़ा कर करके मेरे हाथ से गन कैसे गई? 4 नंबर रिकॉल कर दो भाई, सामने बंदा भाग रहा तुम्हारा। उतर के मार बंदा ही है। भाई अरे ऐसा क्यों लगता है बहुत आगे लॉबी में? Please recall me. Awesome. एक नंबर भाई। मेरे को डर है ऊपर वाले ना आ जाए। भाई ये नेड किसका था जो मैं फटा हूँ वहाँ पे? क्या पता, मेरे को भी नहीं। और वो राइट वाले बंदे को मैं नेड मारा, वो फटा भी नहीं उससे। शायद तेरा ही था। नहीं मेरा नहीं था, मेरा होता फिर तो वो आ जाता लिख के तुम पे भी। हाँ रे वो भी है वैसे ही बोला। इनफी का होगा, नहीं इनफी का होता तो इनफी का भी आता। टीममेट का नहीं था। अरे वो तेरे को पता है, मैं मार के बाहर भी निकल गया था, वो बाजू में और एक दीवार था एकदम पतला सा, उधर अटक गया मैं। I'm recalling a teammate. सीधा रिकॉल पे जंप करते हैं, वापस लूटना पड़ेगा। Thanks. कि वहीं पे आएंगे सारे। वो इधर फाइट चल रही है। कैंपर ना हो।
वही देख रहा, पाउनिन पे लड़ रहे हैं ये, पाउनिन के लिए। Help! अपना इन्फी किधर है? इन्फी उधर 4 नंबर के पास पीछे से बंदे आ गए। और मैं तेरे को कर दे दूंगा। अरे भाई राइट लेफ्ट हर तरफ से आ गए, एक ये आ Watch रहा है, out! 2 ये आ रहे हैं। Marked a location. इन्फी तेरे सामने से भाग के आ रहा है, वो मार ना। मेरे को यहाँ से दिख रहा है इन्फी के ठीक सीधे खड़ा है वो इस Watch पत्थर out! पे। हाँ वो मेरे को देख रहा है, पीछे वाले भी आ गया मेरे पे, ये देख। पीछे से भी आ गए हो गए। एक बंदा आ रहा है सीधा, एक और आया, एक मेरे पे रुका है, मेरे पेड़ पे। कसम रे, वो सोया ही नहीं। इन्फी माय फ्रेंड, तेरे आगे बंदा खड़ा है वो। इन्फी होता है तो मेरे को तो भूख गया, खाया नहीं मेरे को। पर लेट गया था, लेटा ही नहीं वो बंदा। आज बंदे को जगह नहीं रहेगा, वही सोचो। किल भी नहीं हुआ रे लास्ट मैच। मैं दूर तक करूंगा। क्या रे इन्फी मुझ क्या? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. हेलो। मेरा वॉच टाइम बहुत क्लोज है, अगर मैं कंटिन्यू पूरा बंद कर दिया बहुत बहुत। क्या बोलते हैं इनकी? हो गया। भाई और रिकॉल सब मिल गया सर। मुझे बाहर फेंक दिया। अरे तू बाहर फेंक गया, मेरे को लगा तू है गेम में। Help! तू खा गया।
Please recall me. Help! Please recall me. आगे खतरा है. Please recall me. Please recall me. Please recall me. कल्टी मारा. आगे खतरा है. I'm recalling a teammate. कोणी एकटाच जिंकू शकतो. चला. Thanks. Help! आगे खतरा है. अरे यार इसको मरने के लिए भेजा था. A good ninja patiently waits for their prey. तेरी माँ की आग. कोई ना, चलो ये वाला लास्ट. Don't give up. Your teammates can still recall you. ऐसा था क्या? ठीक है. मैं भी इसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लूंगा 5 मिनट का बस खाने के लिए. मेरे बहुत भूख लगा हमको. I'm recalling a teammate. Thanks. अपना दोस्त को बना रहे हैं. मरवा देता.
देख कैसे घूम रहा है अकलिया। मार कसम गू निंजा चकमर देना मेरे को चकमर रुक जा मैं मारता हूँ फिनिश करता रुक तू मत कर करने वाला था ना मेरे स्क्रीन पे चमका था मेरे माँ का तो मैं गन क्यों चेंज किया मुंह पे गन चेंज कर रहा उसके मर गया अभी गू खाया देखो गाइस थोड़ा सा 5 मिनट बस खाओ 5 मिनट के लिए खाऊंगा बस तब तक लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो भाई भिखारी सब्सक्राइबर का भिखारी वॉच टाइप का भिखारी सबका भिखारी हाँ इनकी अच्छी आ गया रे इनफ्यू वाव मोड कौन सा था जो तू लगाता था यही खेलेंगे रुक जा अभी ये वाला ही खेलेंगे अभी इतना मिर्ची कब आया ना बस वो मिर्ची खाने दे This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
खाते खाते मारा उसको। एक उंगली से उंगली से खा रहा हूँ। हो गया। आ जा रे बैंगन। किस्मत में नहीं था मेरे वो। अरे बंदा 10 HP था रे। मैं भूल गया था इसका गन कैसा होगा। Marked a location. अरे नहीं रे, मेरे को धाक दुख बैठ टाइम पे मरो। इतना देर रुक के मुझे मारा हूँ ना।
देखो मल्टीप्लाई पे प्रो गेम आ गया ना अरे यार ये मरा नहीं गोली मेरे नकली थी साला तो बस घुस गया था मुंह पे मेरे ये सब भाई गन है पता नहीं दोनों मर गए बट मारा ना बच हो गया In short, I win. This is what call खाना खा के मारो अब देखो अच्छा अब तुम मारेगा मेरे को वाह चलो देखते हैं किसमें है This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. क्या बचो भाई
फिर तो भाई लेट ही खेलेगा, आएगा नहीं मुंह पे। ये मार्क्स अरे भाई ये वाला एंगल पे मेरे को मारना है इसको एक बार। रुक जा। आगा मैंने एंड क्या सो जाता है, मेरे को दिखता ही नहीं। अरे मेरा स्ट्रीम देख रहा है रमी, इसलिए उसको समझा। अब तो मैं पिक नहीं दूंगा इसमें। सूखी रहता है, सूखी खेल रहा है। ये गू इंसान कभी नहीं सीधा खेलेगा। अरे यार एक गू इंसान बैठा बैठ के किल साले। मैं आ रहा उधर ही आऊंगा।
बहुत हो गया था बूम से तेरी तो मारनी पड़ गई देखो जीने नहीं दूंगा मैं अभी अरे यार मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था पिछले मार पर साला जा दूसरों लोगों के लिए तो कर दूं विंडोज प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट यस ओके आ गया ना स्क्रीन मात्र नहीं मानेगा ना ये साला नुबड़ा जीत गया जीत कैसे गया हार गया जीत कैसे गया तू देखा क्या कुछ नहीं देखा बढ़िया लाया रिक्वेस्ट डाला बट उठा नहीं पता नहीं आएगा कि नहीं Hello. हेलो Hi everyone. Hi everyone. Oh.
आवाज नहीं आ रहा है इसके माइक से। Wait for me! ओके नेट ठीक कर रहेगा, निकाल कर नेट ठीक कर। क्या हो जा रहा है? आ रहा है। और क्रेजिया क्या हाल है? Hi everyone! बस तू बता, तू कैसा है? गायब भी हो गया भाई। अरे यार एग्जाम चल रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी के। मैं रिसर्च वगैरह में लगा, मैं बताया था ना तेरे को मेरा सिलेक्शन हो गया था। नहीं अच्छा भाई। तेरा भाई रिसर्च कर रहा है पॉलीथीन डिग्रेडेशन की और प्लांट्स की डिजीज पता करना। हेलो आवाज सुना कि नहीं? हेलो इन्फी। जा रहा है, देख रहा है क्या? मैं इनकी बोलने लगा अभी। तेरी बंदी है ना इन्फी? मेरी बंदी? ओ लाइव नहीं कर रहा क्या? क्या? साढ़े क्रेजी 1 मिनट। मैं तो लाइव ही हूँ। लाइव है तू यूट्यूब पे? हाँ तो क्रेजी बोलता था ना कि मेरी स्ट्रीम नहीं देख पाया। तू जाके मेरे स्टैट्स देखेगा ना स्ट्रीम के इस साल के पूरे 2025 के, तो क्रेजी का ही चैनल है टॉप पे। क्या बोल रहा है इतना? मजाक नहीं कर रहा, अभी मैंने टैग किया, मजाक नहीं कर रहा, व्हाट्सएप पे टैग भाई इवन इन्फी का भी टॉप पे आया भाई। मैं मेरे टैग को ही किया नहीं मैंने। समझा कैसे हुआ, बट थैंक यू सो मच भाई। आ जाएंगे भाई वो मैं बोलता हूँ, मैं चैट में नहीं रहता कई बार, बट मैं स्ट्रीम चला के छोड़ देता हूँ बहुत बार। अरे मेरा अभी होने को जब आया दिखता है ना वॉच मुझे। टाइम, मेरा 1500 ऊपर है। 1500 ऊपर है मतलब 3000 वॉच टाइम भी करेगा तो भी अभी मोनेटाइज कर रहे होंगे लोग। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि 3000 हुआ नहीं ना, 1500 है, 1500 बाकी है। और अगर मैंने ये मंथ अगर मैंने अच्छी तरह से अगर काम किया और अच्छी तरह से अगर मेरे को सपोर्ट मिलता है तो मेरा हो जाएगा। ये महीने नहीं होते। हो जाएगा भाई ये महीना मैंने बहुत काम भी किया है भाई। पीएमजीसी तो मैंने पूरा 9 घंटा स्ट्रीम भी करने के बाद, वॉच पार्टी करने के बाद मैं अपना खेल भी रहा हूँ भाई। आज भी मैंने वही किया है, 3 मैचेस देखे, 3 नहीं 4 मैचेस देखे। वॉच पीएमजीसी का कितना वॉच में है? पीएमजीसी का आता है भाई 10-15 रहता ही है भाई। ठीक है भाई, वो उतना तो आए ऑफ कोर्स किसी को नहीं भाई। जो बड़े बड़े स्ट्रीमर भी कर रहे हैं भाई, उनको ही आना है। वो तो है। पर क्या खेल रहा हूँ मैं, लगाऊं? लगा ना? लगा रहे इन्फी वो वाला लगा। मैं तो बहुत दिनों बाद आया भाई। कामिश की लगा के साला। मैं भी सोच रहा हूँ वापस ग्राइंड करूं। नहीं रे भाई, गेमिंग छोड़ के सब करना भाई, मैं तेरे को ये बोलूंगा और कुछ नहीं। अरे जिंदगी में ग्राइंड चल रहा है, घंटे पर यहाँ ग्राइंड कर नहीं लेंगे। रे वैसा नहीं, मतलब टाइम पास चिल करना है, माइंड फ्रेश करने जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा कर सकते भाई। और मतलब कुछ सीरियस है कि नहीं? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. नहीं रे, Please play वैसे in वाला नहीं, moderation, सब कॉमन take है। frequent breaks, and play responsibly. दो बनी है। एक मिनट।
रश्मा Help! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! कोई नहीं Watch दिखा out! Watch out! Watch out! Help! Watch out! Watch out! ऊपर दिया ऊपर है ठीक है ड्रॉप नॉल पे कार है एक बंदा है राइट कॉर्नर पे ये मेरा भी एक नॉक है मेरा भी एक नॉक ऊपर नेट डाल दी अरे लेफ्ट में कूदा है भाई 3 नंबर लेफ्ट में देख कोने में बैठा है लेफ्ट में देख कोना कौन सा हाँ इधर हाँ इधर ही जो बनी हुई है ना हाँसी मटके उधर बैठा है वो सामने आ रहा है देख पीछे उसके एक पीछे उसके देख वो आ रहा है बढ़िया नाइस पीछे भागा Wait. पीछे बैठा है ना जंप मार के क्रेजी तेरी आवाज नहीं आ रहा Watch out! Watch out! Watch out! पेड़ पे एक पेड़ पे हाँ पेड़ पे बहुत दिया उसको Watch out! पेड़ वाला गया आई गेस पेड़ वाला गया Watch out! देख रहा हूँ क्रेजी को कवर दो क्रेजी कहाँ से Watch out! नहीं दिख रहा इधर दिख गया മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് तेरे को फिनिश दे रहा है नहीं दे पाएगा तुम लोग ही मार पाएगा देखो निकलने तो नहीं आ रहा अरे उसकी भी फटी है ना अभी जोन आ रहा है रखना इस पे इसकी माँ को पिल गया स्मोक किया गाड़ी उतार है Help! Impressive. മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് ओ नंबर जोन दे के फाइट लेना भाई ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് भाई तू आगे आ गया गाड़ी फंस गई മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് लेफ्ट पे 3 बंदे पीछे ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Impressive.
शायद एक बंदा दूसरे पत्थर पे आ गया। अरे शिट यार मारो इसका। मैं बोला था एक ग्रेनेड के आगे लग गया थोड़ा। क्या भाई वो मर गया है। मुझे कवर देना। आजा ऊपर गया। अरे कौन इधर बैठा है? अरे कोई नहीं, आजा हाथ लगा भाई। इधर आ 3 नंबर, हाथ लगा। Impressive. എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. कैसे पीछे लगा इधर से बाहर है। एक और आ रहा है क्रेजी, एक और आ गया पीछे दीवार पे। लेफ्ट ओपन में होगा, ऊपर से एंगल मिलेगा। वो देख पीक ले रहा है। जोन आ रहा है, लेफ्ट वाले को दे। क्रेजी सांप बना पड़ा मारना। Watch out! Help! Watch out! Watch out! Excellent work. एक नंबर बढ़िया। Impressive. लेफ्ट वाले पे सेंटर पे गया। Marked a location. इधर भागा, इधर काले कपड़े में। Watch out! Marked a location. Watch out! മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്.
पीछे बंदा आया Impressive. हील कर रहा हूँ लो है इनफे बेटा आई बटन का यूज करा कर മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് कूदेगा वो डैमेज प्लेयर है മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് Watch out! ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Marked a location. Watch out! अच्छी भाई अच्छी भाई मैं तो ऊपर से निकल के मारा उसको वो powered by Flipkart अरे और को बुला ले और को दी करना अरे मेरा माइक बंद आवाज ही नहीं आ रही वाह मेरा माइक बंद था हाँ भाई तब से बोल रहा था आवाज नहीं आ रही गेम में भाई कॉम्स दे रहा हूँ लेकिन मेरे को लगा भाई सुन रहा मुझे तो सुना ही नहीं दे रही थी मैं तो बिना लोकेशन भाग रहा था नहीं यार
यार कोई मेरे अंदर तो नहीं है आज। और कोई नहीं आ रहा? नहीं है ना आज कोई। चलो लगाओ लगाओ। लगा लगा इन्फी, तेरे को जो मन करता है लगा, तेरे हिसाब से खेलूंगा आज मैं, क्योंकि एक यही इंसान जो भाई झूठ है बोल रहा भाई, मेरे को खेलने के लिए पहले इधर पागलों के माफी रुके रहते थे सब, आज कोई रहता भी नहीं है भाई मान में। इन्फी रहते तो मैं इन्फी को बोलता भाई लगा वो दे। खेलते ना, एरेंगल खेल लेते, एरेंगल खेल लेंगे। हाँ लगा दे इन्फी, वो बंद कर दे फिर रैंडम मैच मेकिंग ऑफ कर देना। भाई इसका चलेगा ना, लेकिन इन्फी तेरा एरेंगल इसमें तो चालू कर दे। इसका जो चले क्रैश। तेरा, लिविक चले लिविक लगा। इसका फोन अच्छा है इसका, लिविक में डाउनलोड ही नहीं भाई करता। मैं भाई पहला पेमेंट से भाई इसको खुद पहला पेमेंट से मतलब अरे मतलब नया काम शुरू करा क्या? मतलब अरे वो अभी ऐसा चल रहा है कि मेरा हार्ड डिस्क मैनेजमेंट के अभी कुछ आ नहीं रहा है ना जैन में सब। अब वहां से आएगा तो मैं इसको सबसे पहला कुछ भी स्पॉन्सर आने वाला इसको ही दूंगा सबसे पहला। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ये तेरा माइक से कर। ಬನ್ನಿ. সামনে অ্যাম্বুশ, সাবধানে খেল। तेरा माइक से कर। এগিয়ে যাও, আমি গাড়ি খুঁজছি। এগিয়ে যাও, আমি গাড়ি খুঁজছি। बंदे बहुत है, बंदे बहुत है, बंदे बहुत है। भाई मैं सोचा मेरे हाथ में बंदूक है, मैं घुस गया। हाँ देख रहा हूँ बंदूक ही नहीं है। भाई तेरे को मालूम है मैंने क्या किया? मैंने तेरी बातों में ऐसा बहुत पहले जब नया नया आया था ना तब से जायरो खेलता था। अब मैंने बंद कर दिया, अब मैं नॉन जायरो प्लेयर हूँ भाई। मैंने जायरो ऑन करके भाई 3 किल मारा है। तो जायरो खेलता है, मतलब नॉन जायरो खेलता है? हाँ बंद कर दिया था ना। शी भाई नॉन जायरो कैसे खेल लेता है तुम? बहुत गंदा होता है भाई। जायरो नॉन जायरो में 2019 में खेलता था।
Marked a location. मैं तब भी बंद कर दिया था जब मेरे को मालूम था चल अभी तो दोनों ऐसे स्टैंड है तो मैं बोला कि चल अभी इस पे ही खेलूंगा आपसे इस पे ही खेलूंगा आपसे भाई एनिमी मेरे को गाड़ी लाके दिया Help! अरे एनिफी यहाँ पे भी मर गया Please आ रहा recall हूँ। me. करता हूँ मैं वापस ऑन करके खेल रहा हूँ आज मेरे को जम ही नहीं रहा था बीच में मैंने किया था तो आप आज फिर से चालू करके खेल रहा हूँ देखता हूँ कितना फर्क है भाई मेरा तो फिर से वो शॉट देने लग गया तो वो ये अभी स्ट्रीम पे घुमाते बैठूंगा ना इधर तो घूमते बैठेगा ये तो बंद होता I'm recalling a teammate. Please recall me. Thanks. बंदे आए अच्छा ये अपना आया बंदा आया ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് अरे यार इन्फी मारना रिकॉल दे रहा इन्फी Watch रिकॉल दे out. रहा इन्फी फिनिश देने आ रहा है अरे यार इन्फिया मैं थोड़ा दूर रुकूं तो उसके बंदे आते रहेंगे अभी नहीं ले नहीं कर पाया रिकॉल इसी में देख सामने ही है लेफ्ट वाले में था जब मेरे को मारा अभी पता नहीं गाड़ी उठा लिया एक नंबर भाई इन्फी नॉक हुआ मतलब उसके बंदा है आया आगे कूद गया उसका बंदा कूदा उधर आगे वाली में कूदा है बैठा रहे उसको पता नहीं वो उसको रिकॉल देने आएगा ले लेना साले को दे दे ना एक और कूदा एक और कूदा लेफ्ट कूदा इन्फी क्लोज कर अरे मैं जायरो चौक कर एक और है इन्फी इधर लिया गाड़ी इधर लिया हो गया उनका ये बॉट था रिकॉल मार दे एक सेकंड बॉस I'm recalling a teammate. ये भी नॉक हुआ था ना Thanks. हाँ भाई मैं इतना चौक कभी नहीं जिंदगी में किया था जितना आज पहली बार वो जायरो में किया हूँ मैं आएंगे रश मारने आएंगे वो लोग എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട് मेरा तो फाइट लेने का मौका नहीं मिला है इसकी गाड़ी से आ गया बंदा आ गया क्लोज बंदा आ गया तेरे मेरे पे आ रहा हूँ हाँ फुट आ रहे हैं बस मेरे मिनी मैप में पता नहीं फुट आ रहे हैं बस मिनी मैप में मेरे क्लोज ही है दिखाए नीचे से आ रहे हैं अच्छा ये था क्या रमीना बोट
आया 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 अरे एक एचपी एच मेरे को फिनिश देने आ रहा है कौन मन किया भाई, वो मार गया भाई, उसको मार देना भाई, समझने को बोल गया तू। लड़के खेलते रहूंगा तो वापस आ जाएगा। हाँ जी मैंने साला सोलो 1v4 खेला है मैंने इसमें। किल चाहिए भाई, किल चाहिए। Start the match. मैं करूँ Rabbit baby is here. Yes, rabbit baby is here. आ जाओ। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. माइक और पे कोई मुंबई वाला है। क्या बोल रहा है? पोल पे कोई मुंबई वाला है। तू जा ही जा। घुस जाए अंदर घुस जाए। इसकी बहन को आ रहा, फिनिश देने आ रहा, पीछे आ रहा, नीचे कूद। मेरे किल सिक्योर कर लेना। बात करता हूँ। किल चोरी हो जाएंगे यार।
नॉक पड़ा है एक। Awesome. चाकू से मार रहा है। मैं फिर मरने वाला हूँ। I need a weapon. रिवाइव दे देना मुझे, मरने वाला हूँ। कैंप पर बैठा है, पूरी टीम आ गई है। फॉल बैक ही करता हूँ। I need a weapon. बता, यहाँ पे फाइट ले, 4 बंदे हैं, 5 आ गए। इसी पे आएगा तो कूदते हैं अंदर। 5 है। नहीं, फिर एक बंदे तो बचना पड़ेगा ना। 6 आ गए भाई, ये तो हॉट ड्रॉप बन गया। मेरे अलावा 7 बंदे हैं। मरने का चांस है अगर तुम मेरी तरह खेलता है। पोल पे जा रहा हूँ। मरो पोल पे जाता हूँ। नया। ठीक है, आजा। कूदे तो इस साइड में कूदना, मेरे कवर पे। कहाँ कूदा थे? नल्ले उधर बंदे हैं, रुक जाने दे, अभी अंदर मत घुसना। तेरे साइड में एक टीपी पे ले रहा है बंदा। आ गया मैं। मेरा बंदा निकल गया, गाड़ी लेके निकल गया वो एक तो। मेरे पे फाइट ले रहा है नल्ले। अरे लेना क्रेजी, बहुत लो है। देख ओपन में आ रहा है, फ्रीज दे रहे। देख तेरे पे आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। क्रेजी यहाँ पे फील कर रहा है, यहीं बैठा है एग्जैक्ट। इस मेरे मार्क पे बैठा है एग्जैक्ट। और आ गया, आ रहा है, फिनिश देने आ रहा है। मेरे यहाँ पे टिप्पी भी ले रहा है। तो नेड मार देगा तो मर जाएगा। तेरे पीछे भी एक बंदा आया था वैसे, उसको इग्नोर कर। ये दूसरा है, ये दूसरा अभी भी खड़ा है मेरे सामने, आराम से खड़ा है। तू एग्जैक्ट नेट मार दे यहाँ पे, कुक करा हुआ बढ़िया से। टीवी पे ले रहा है। हाँ देख, ये यहीं पे मेरे साइड में आ गया, उधर गया। तेरे पीछे एक और दो बंदे हैं। मैं इतना गोल गोल घुमाया ना, तो स्क्रीन देख लेना। इनको I'm एक गोली recalling नहीं a मारना। देखा मैं, Don't give up. Your देखा teammates मैं। can still recall you. वही देख रहा था मैं। इतने बड़े ग्रुप प्लेयर हैं, सोच में अगर गोल घुमा के भाग सकता था।
मेरे पे स्कोप ही नहीं था रे, दूर से मारा साला। मारूंगा तो मैं ही उनको, नाम याद रख लेना बस। इनफी नाम बताओ उनका क्या था? लूट बुलाते हैं। देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। ले लूट कर ले, खरीद ले। इधर क्या ही बसड़ होती थी भाई, प्रिजन पे ना। इधर इधर भी मेरा फेवरेट ड्रॉप। और भाई चिपका, गेम चिपका। भाई दोस्त बेस्टी का कॉल आ गया, बेस्टी का। ये गाड़ी दिला रहा है। Watch out! साले वो गाड़ी ले आ पीछे से। ऐसा इनका गन का फेंक रहा, इधर बहुत सारा एमो। I got supplies. इन्फी, अरे इन्फी ऑफलाइन हो गया क्या? ऑफलाइन नहीं है वो, ऑनलाइन है, बट वो ऑफलाइन की तरह ही है। नहीं नहीं, ऑफलाइन दिखा रहा है। हाँ ऑफलाइन। ये भाई इधर झूला भी लगा, नाम देखने गया वो। देखने दे, जोन आ रहा है साले। तो है ना जोन के अंदर ही। अरे हाँ, ये कब डाला रे? वही देखने जा रहा हूँ बस। मैंने भी नहीं देखा ये कभी। भाई ये क्या, ये कब डाला? दरवाजा ओपन है इधर का। एनपी का ट्रक ना फट जाएगा। फुट के जा रहे वो। क्या भाई, ये क्या है? ले गाड़ी भी खड़ी है तो। गाड़ी का वही मैं लूटा हुआ बोला ना तेरे को। और एक झूला झूल भी रहा था, अभी तक घूम रहा था। चल भूत भूत तो नहीं है, कुछ नहीं लूटा, खाली बड़ा पूरा लूट पड़ी है बढ़िया वाली। झूला झूल रहा है क्या? निकल भी आ गया, बहुत स्लो था। यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी है पार्क। चल मैं 11 पॉइंट 11 पॉइंट कुछ कर दूंगा। बॉट तो थे यहाँ पे, या बॉट थे या फिर बंदे थे। बंदे
इनफे बैठ बैठ यहाँ पे पार्किंग भी थी ना रे, ये रही शायद। गाड़ी लेके आ रहा हूँ। अबे ओए मेरा हेलमेट दे। എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. आ जाओ रे। एक मिनट रुक बस, इसके गान में ना कीड़ा बहुत है। फ्यूल उठा लेना एक टंकी। अरे सामने ही पड़ी थी यार, लेके आने दे। वो पीछे रही गाड़ी, तेल लेने आ रहा हूँ। എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. तू ही रख वो फ्लेयर और चलाना उसको। मैं हुई नहीं उधर। मेरे साथ ही था, तू उधर। मैं नहीं था। मैं तो मेरे बग्गी लेके चला रहा हूँ। देख भाई कितनी गाड़ी मिलती है भाई लिपोका में, जर्रे में गाड़ी। ये मार दिया जाट को, मार दिया जाट को। जय बजरंग बली। बंदे 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 हॉस्पिटल बंदे। भाई फ्लेयर पुलेयर पड़ी है, फ्लेयर पड़ी, फ्लेयर पेटियां भी पड़ी है, गाड़ी भी खड़ी है, फाइट भी हो रही है। निकलो, कैंपर हो रहे हैं, कैंपर। आगे ड्रॉप पड़ा है, क्रेजी जा रहा है ड्रॉप पे। I got supplies. ले ले तो नहीं उठाएगा। मेरे काम का तो मिल गया जो मुझे चाहिए। कपड़ा नहीं भाई, ये MR थी, MR। स्कोप दे देना बस। चलना उनसे फाइट लेते हैं, हॉस्पिटल वालों से। AMR है, नोक दूंगा। अरे इधर उधर फाइट हो रही, इधर
मुझे लोकेशन तो बता, मैं तो घुस जाऊंगा नहीं तो। हाँ रिकॉल पे हो रही है, स्कोप देना। नहीं दिख रहा कोई। इसके बहन को स्मोक डाल, स्मोक डाल। सुई मार जल्दी आ। इसको गाड़ी में डाल, गाड़ी डाल, इसको गाड़ी में डाल, गाड़ी में डाल। भाई मैं इतना किल चुराने आया था ना, किल का भूखा जैसा, मेरे ऊपर तो गोली मारती। जाते हैं इनकी। इसको गाड़ी में डाल। चाकू मार दे, चाकू मार दे। सारा स्कोप दे देते तो मार देता। तेरे से लेगा फाइट। ऊपर वाले स्क्वाड हाउस में रुके। क्यों पट्टी भाई उस बंदे की बॉडी खा गया। तेरे पे एम ले रहा था वो। उसपे भी है, उसपे भी डालूंगा भाई, मेरे मारा उसने फटका, लगा नहीं बच भाई। बहुत गंदी लूट है मेरे पे। एक नंबर। मैं फॉल बैक कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ी सी लूट करके। ये टैक्स दिला दो यार, कोई ये टैक्स दिला दो। अबे उसको दिख कैसे रहा हूँ? ओए हैकर है भाई, हैकर है, हैकर है, हैकर है भाई। आर पार गोली मार रहा है। और नीचे हैकर है भाई, कहीं पे भी मार रहा है। मैं तो घर के अंदर हूँ, अंदर गोली आ रही है उसकी। कैसा लगा क्रेजी? प्लेयर कौन चला रही? Awesome. Awesome. हाथ सुनो बे। मेरा जीना ही हराम कर दिया, पीछे से एक ऑफ मार के। भाई उसके आर पार लग रही थी। क्या पता, मेरे को डायरेक्ट घर में ही लगा उसका वो। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, उसका वो सीन है भाई, उसका कुछ टू है उसके पास कुछ। तो मेरे को भी अंदर लग रहा था, वही तुम बोले, मैं आर पार लग रहा है उसका।
मुझे लूट चाहिए, मुझे लूट चाहिए। क्या करूँ, रेस्ट मार दूँ क्या? एनफी भी मर गया ना साला। नहीं इनकी को साला बोलता है। क्या कर रहा था उसको ईमान भाई वो? हिंदे बन्नी हिंदे बनी बोला लोमड़ी लोक हो गया। बस कोई लेटा मिल जाए मजा आ जाए। फ्लेयर कहाँ चलाई दी? यहाँ चलाई दी है। हाँ ये जा रहे, ये जा रहे, जोन जा रहे, ये आए 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 मेरे पास ही आए। अकेला लग रहा है। देखता हूँ ना। मैंने तो उसका खून ही चूस लिया, तेरे को नहीं पता है? यार किसका? अरे एक मेरे घर के अंदर आया था रे, उसका पूरा खून चूस लिया। बेचारे के अरे मेरे को रूह लगा वो कांप गई मार होगी रहा है, मेरे को बेचारे उसने की। देख लिया है इसलिए मैं फुट नहीं दे रहा था। मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था उसको ऐसा मारने का। रूह कांप गई होगी बेचारे की। हाँ उसकी भाई सच बोल रहा, उसकी जो फट गई रहेगी ना, वो तो मैं मान सकता हूँ। ओहो कतई खतरनाक जोन बनाए रे। ये थोड़ा सा मुझे भाई लूट दे दो यार, बस ज्यादा कुछ नहीं, एक हेलमेट दे दो। चलो गाइस, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी से भाई घंटा ही नहीं मिलेगा। करना है भाई, लाइक बटन नहीं। चलो चलो क्या कर रहे हो? ये तो लेगा भाई, ये तो लेगा, ये तो लेके मानेगा। इसको तो लेना पड़ेगा। मैं क्या, स्कोप नहीं है अब उसको, अब वो जाने को नहीं देगा साला। बंदा 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 गू नहीं खाना, गू नहीं खाना, गू नहीं। वाह वो पैंस की मारा, मिस करा उसने।
अबे यार एक स्मोक भी नहीं मिला, पर मैं तो बेशर्म हूँ। इसके बहन की नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे ना दिया पसंद, ना दिया मेरी सोनी सुहानी। बंदा दिखे तो बताओ, अभी स्पॉट करो। हमारा रस्सा ने नीली परी पीली परी मुझे ना दिया पसंद है। क्या था ये भाई? ऐसे पत्थर की तरह लेटा था, मुझे लगा क्या है ये भाई। इसके भाई मेरे को पता नहीं था बंदा है ये। मैं नेड ही मार देता यार। भाई मुझे लगा ये पत्थर है, तो मैं बस देख रहा था खोल के स्कोप। यार चिकनदार, स्कोप खोलते ही तेरे को अलग दुनिया दिखी कि नहीं? इतना नजदीक गया भाई, एक से बढ़कर एक ई स्पोर्ट वाला दिमाग लगा दिया, रोटेशन मार। भाई सही बताओ कि किसको पता था वो बंदा है वो? नहीं भाई मेरे को तो नहीं समझा भाई, मैं देखा ही नहीं था एक्चुअली। नहीं पता था ना, लगा ही नहीं था ना वो बंदा है। जब तक वो भाई पता क्या लग रहा था? ऐसा लगा था कि डब्बा पड़ा है कोई लूट का, ठीक है, और उसके सामने ही किसी और ने ना फिनिश मारा था। उसने फिनिश मारा भी नहीं था उस बंदे को, किसी और ने फिनिश मारा था उसको, और जिसने फिनिश मारा था वो जोन से मर गया। वो साला ये, अरे यार मुझे ना दिया पसंद है। नहीं This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Watch out! Hey Mike, crazy Mike. I need a weapon. I need a weapon. Crazy Mike. अरे एक सेकंड रुक, मैं वो मैं अपने
शायद 3 या 4 महीने बाद में पहली बार मैंने 2 घंटे खेला है, पहली बार। नीली परी पिली परी कमरे में बंद, मुझे नादिया पसंद है, नादिया सोनी सुहानी। नादिया को देख के मुझे इन्फी की याद आई। इन्फी की बीवी थी वो। এগিয়ে যাও, আমি গাড়ি খুঁজছি। तुम्हें गाड़ी ने कुछ डुबची अडिपोली। हग જે दिए, લેટ हग છે એને दिए। પહેલા ખતમ કરો। घाबरू नको, हम हग मी तुझ्या दिए, पाठीशी आहे। हम हग दिए। बगल द्यायला विसरू नका। माझ्या जवळ या। नहीं, ख्याल भी नहीं लाना यहाँ कूदने का। घुसो 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 अंदर घुसो अंदर घुसो अंदर घुसो अंदर घुसो। नीचे में तेरे बंदे हैं। चल ना सामने रश मारते। वो दे, वो भागा तेरे सामने से। लेफ्ट बंदा आ गया, राइट बंदा आ गया, सॉरी राइट। इधर से आना, इसमें घुसते इसमें। चल 1 2 3 आजा। अपने राइट वाले पे बंदे, ठीक है। M4 लेगा, M4 गिराऊं? नहीं, मैं वो चला रहा हूं M7। तू निकल गया? अंदर बंदे हैं। बाहर निकला। मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, इस एंगल से बचा। कहाँ क्रेजी? अंदर घुस गया। बोला था गोल देख पता ही नहीं था 4 जने मन में। 4 जने एक लाइन में कैसे छुप सकते हैं? फुट आ रहे हैं भाई। एक आया था, दबा के फुट आ रहे हैं। एक आया था सीधे रेड टाइम। भाई मुझे तो मेरे को लगा लफड़ा हो गया इन लोग में से। मुझे 2-3 आ रहे, पूरा टीम था।
ओ भाई कहाँ चढ़े बैठे हैं? अबे यार ये कोई हद होती है यार भाई। वो कौन से टीलों पे कौन सी गुफा में ऊपर चढ़ के बैठे दो बंदे। कितना भी भिंडी कर लो भाई ये कैंपिंग। नहीं सुधरने वाला भाई। चलो वहाँ चलेंगे। मैं स्कूल जा रहा हूँ भाई। स्कूल जा रहा है? ठीक है मुझे रिकॉल दे देना। स्कूल जाके बहुत टाइम हो गया, नहीं जा रहा। कहाँ को गया ये? गंदी गंदी मत देना बस दे दी। आजकल हर्षी का क्या हाल है? स्ट्रीम ही नहीं करते भाई। कुछ आइडिया नहीं मेरे तू जाता नहीं है को। किधर? स्ट्रीम पे? नहीं वैसा नहीं रे, जाता हूँ पर लेकिन मेरा अभी काम पे थोड़ा चल रहा है ना। फोकस ज्यादा है। अच्छा अबे फोकस ज़्यादा नहीं भाई, मेरे को नाइट शिफ्ट ही मिल रहा है। मैं अभी देखो सिर्फ आज देखो दिख रहा हूँ। उससे पहले देखो कब दिखा देखो, सब वो वाला दिन है जब मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैं कर लिया, फिर मैं काम किया। मेरा नाइट शिफ्ट ही चल रहा है 2 महीने। ओ भाई असली बंदा है। वो मुझसे भाग रहा है, मैं उससे भाग रहा हूँ। लॉन्ग रेंज पे आ गया हमने। मैं बोट समझा था मैं उसको। तो कुछ ट्राई करता हूँ, सोचता हूँ मरूंगा। कितने बंदे आ रहे हैं? अपार्टमेंट में बंदे नहीं मेरे पास नहीं बंदे। आ रहे हैं, आ रहे आ रहे आ रहे उनके सामने में। कब आएंगे? मैं तो पूरा मेरे पीछे लग गए बंदे। तू तो बोला पार्ट सारे बंदे। उन्हें मैं देख के ना वास्तव में मेरे पीछे आ रहे हैं। मेरे आगे बंदे हैं। एक बंदा नहीं आया अपार्ट। वो जल्दी नहीं मर गए लगता है उधर अपन। मैं गया भाई, चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं।
I need a weapon. Help! इससे अच्छा तो भैंस की बोट ही मार देता, वेट करने चक्कर में मर गया। छी यार, वेट कर रहा था मैं, बोट मेरे को मार रहा था, मैं बोट के साथ वेट कर रहा था। 4 बंदे आ गए सारे। Thanks. इन पे बंदे बहुत आएंगे यहाँ पे। गाड़ी उठाओ। इसको खोलो यार, इसकी चाबी लाओ फिर। चला लूट दिला लूट। लूटेड 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 बंदे यहाँ पे, ठीक है। गंदी तरह से लूटा है ये।
फुट आ रहे पीछे से। Watch out! फाइव का एमओ है क्या? भाई कौन लूटा भाई इतना भयंकर वाला? आया आया पीछे से आया। कोई फाइव का एमओ दे दो भाई। എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. चलो ना फाइट लेते हैं। എന്റെ കയ്യിൽ സപ്ലൈസ് ഉണ്ട്. स्कोप स्कोप उठा लेना। मेरे होलो है। गाड़ी में डाल देना कोई स्कोप एक्स्ट्रा होता। ये गाड़ी लेना। इवेंट घुसना पड़ेगा, पहले ये देख लेता हूँ। नहीं मिलेगा इसको। स्क्वाड है, पूरी स्क्वाड है, पूरी स्क्वाड है। बाहर अपने इवेंट पे तो है। इवेंट का तो पता है मुझे। स्कोप नहीं है ना। बंदा गाड़ी से बंदा आ रहा है, गाड़ी से मेरे पीछे मेरे पास हमारे पे लेके हम पे लेके दूसरी पड़ रही है। भाई ऐसे बंदे आ रहे हैं, ऐसे मत बोलो। लोकेशन बताओ ना मार्क करके, इस साइड में या फिर किधर, कौन सी साइड? अरे मैं गाड़ी में था, मैं मार्क्स नहीं कर पा रहा था, गाड़ी पे था मैं। ये देखा है पूरा बंदे नहीं गाड़ी में रहते हैं ना। घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ किधर क्या है क्या नहीं।
लगाना है क्या? क्रेजी का आवाज नहीं आ रहा। मेरा ये खेलने का मन कर रहा है। अरे मैच की उन छूट गया। इनफी डाउनलोड कर। क्या है ये? रैंक अरीना, ये तो खेला है मैं। मजा आता है इसमें, बंदे अच्छे आते हैं। इनफी डाउनलोड। थोड़ा सा रहता है थोड़ा। अच्छा मैं ऑनलाइन नहीं आता था तो क्या दिखाता था वहां पे, मतलब इधर कितने दिन पहले ऑनलाइन था क्या नहीं देखा मैंने। मैं बोला ना देखो, मैं खुद नहीं खेल रहा था तो मेरे को क्या ही याद रहेगा। अच्छा इनफी इनफी तो देखा है। मैं भी नहीं खेलता था। मैं तो वाह, इसलिए खेलता मैं था। नहीं आया तो कोई नहीं आया। भाई वो लगाते ना यार, तो क्या इसने मोड। मैं ढूंढ को बढ़िया बढ़िया 95 तो 95 तो Start the match. ये लास्ट मैच है। फिर मुझे एक कॉल आया था एक इंसान का, उससे थोड़ा लड़ाई करनी है मुझे। क्रेजी ऑफलाइन है क्या? वाव मोड पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। क्या है ये? आई झोली रे, क्या कर रहा है वो? उधर कैम करके उधर से दूर दूर से मार रहा है। मेरा नेट भाई नशे कर रहा है। अरे मेरा इंटरनेट भाई। भाई मेरा इंटरनेट। Help! Help! अरे आजा आजा नेट आजा।
मेरे को नहीं खेलना भाई गू वाला गेम भाई, बिल्कुल नहीं, गू था ये। लगा दे रे इन्फिया, कुछ तो लगा दी। इसका तो नेट गया लगता है। फिर से तू वही लगाया गू, जबकि मेरे को गू समझ में ही नहीं आया। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Help! Help! बढ़िया काम किया। Help! 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 बढ़िया काम किया।
ये क्या था? आप लिख रहे हो लीडर आप हो। क्या है? तो लीडरशिप दे दिया। वाह। आप ही थे आप। मैं था, अरे मैं नहीं था, तू ही था भाई, मैंने तेरे को दिया था। ले तेरे को जो लगाने का लगा, क्योंकि अभी वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, लगा तेरे को जो लगाने का है, लेकिन चलो। ये मेरे को पता है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
गु मैप था ये भी गु Get ready. चालू कर दो This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
अभी खेलना अरे क्या मेरे घर पे ही खेल रहे हैं मर या कुछ तो कर रहे हैं क्या एक एक गोली मार मार के मार रहे माँ क्या किया उठ नहीं रहा है मर रहा है उधर ही भाई कौन सा फोन है मानने मेरे को तेरी माँ क्या था ये तो भपकी देना पड़ेगा जाके इसको भी अरे गो इंसान रुक जाता वन चल रहा है तेरी माँ
तेरी माँ तेरी माँ की आंख भाई चूतिया बहन की सड़पाटी कर रहा है बस एमपी मारे चले मेरे को अरे
तेरी वो भी नहीं मार ऊपर और इंसान बैंक अरे क्या चूत ये देखो हो गया ये तो जीना आराम कर दिया भाई ये और वो काला फिर नहीं मर रहा जी क्या बवासीर है भाई मेरे को नहीं खेलना बहुत बवासीर है क्या है भाई पूरा घूम 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 उधर से कुदर की उड़ी बिड़ी मार के क्या दूर से खेलो दूर से खेलना है पूरा लॉन्ग रेंज रखो ये क्या उड़ी उड़ी मार के तुमको क्लोज इन करना है पांडू है भाई और ऊपर से लोकेशन बता रहे लोकेशन भी मत बताओ ना भाई क्या गू गेम था भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई दिमाग खराब हो गया मेरा तो
Ayo. भाई तुम आ रही स्ट्रीम में शायद 9 बजे के आसपास भैंस की, जब तुम लिविक में खेल रहे थे तब देख रहा था मैं अच्छा लिविक टीवी पे मम्मी के साथ। के साथ मम्मी के साथ। बट मैं तभी कुछ नहीं बोल रहा था, तब मेरा मुंह बंद था। अच्छा हाँ लिविक वाले में थे जब तुम लिविक में थे, सीढ़ी पे बैठे थे, वो वाला घर पता है ना, वो सी बिल्डिंग टाइप वाला घर। करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट। भाई साहब। हाँ लेकिन मेरे साथ तभी वो भी खेल वाह रहा था, भाई। तो मैं नहीं गाली दे रहा था उसको। क्या देता हूँ। तभी बच गए ना भाई, तभी बच गया। नहीं दे ही नहीं देता वैसे भी। हाँ कौन वो खेल रही थी? लक बाय चांस सही समय पहुंच गए। कौन वो खेल रही थी? देख रही थी बोलना माइक क्यों बंद कर रहा है? चालू तो है। कौन खेल रही थी? कौन खेल रही थी? कोई खेल नहीं रही थी, लड़का ही था। बोला अरे लड़का था बोला मैं, बच्चे थे बच्चे। अरे वो दे रहा है, वैलिक दे रहा है, वैलिक बुला रहा है, प्लस लेजिड बुला रहा है, मैं प्लस बुला रहा हूँ। तो हम सारे अपन 3 4 4 खेलते हैं, आजा। 5। अरे 4 5 हो तो गए। हाँ हो गए 4 हो गए। वैलिक हो जाएगा, लेजिड हो गया, मैं हो गया, कार्य हो गया। इनविटेशन डाला है मैंने, देख। अच्छा पहले ही 4 हो गया तुम। लाओ कुछ मैंने डाला है तेरी जा देख जरा रजिस्टर करके। अरे खत्म हो गई अभी पॉपुलैरिटी का, कुछ भी नहीं बचा है, छिल्ला भी नहीं बचा है। अरे एक सेकेंड, अगर मैं इधर आ गया तो कार्य इधर आ गया, फिर ये उधर आ गया। वाह भाई मैं क्या करूँ इसकी, कितने ठीक है। हाँ में स्टार्ट। हाँ हम जा रहा हूँ मैं। इनविटेशन क्रेजी आ गया। किधर है? किधर आया था रे तेरे को? मेरे को घंटा आया था। किधर आया था? किधर है? घंटा आया था, घंटा है किधर घंटा? ये मजाक कर रहे हो क्या? सच में घंटा आया था। है? अरे पॉपुलैरिटी के अंदर जाने के बाद ना, वो टीम पॉपुलैरिटी के इधर बाजू में घंटा आया था ऑप्शन, उसको ऐसे। हाँ वो देखो मतलब ऑप्शन ही नहीं आया, ऑप्शन ही नहीं आया। पॉप के इधर देख, पॉप के इधर जा। पॉप के इधर एक सेकंड, टीम पॉपुलैरिटी के ऊपर क्लिक पॉप बैटल। टीम पॉप पे आ गया। यहाँ तो मैं इनवाइट कर सकता हूँ, तुम्हारा इनवाइट किधर है? रजिस्टर आ रहा है। नहीं रजिस्टर नहीं, घंटा बना हुआ रहेगा इसमें, इनवाइट भेजा है। अरे घंटा इनवाइट के बाजू में है। इनवाइट के बाजू में इनवाइट के बाजू में चौकोन में एकदम छोटा सा घंटा बना हुआ है। बेल हाँ वही। अच्छा बेल। अरे मेरे को क्या पता था अभी तो भाई साहब कोई तो नहीं पसंद ये तेरे को कोई रिक्वेस्ट आया क्या रे, रॉयल निंजा करके कोई बंदे से? रॉयल निंजा एक सेकंड रुक देख दे। निंजा फ्रेंड रिक्वेस्ट ना? नहीं सबके पास एवलांच मैक्स है, ग्लेशियर मैक्स है, एकेएम ग्लेशियर। नहीं भाई ऐसा कोई निंजा पगानी विगानी फुल पटेली भाई साहब पैसा ही पर लेवल। आईडी का लेवल देख 45। नहीं भाई मेरे को तो कोई नहीं आया ऐसा इनविटेशन। किसकी बात कर रहे थे? है क्या बंदा? हो सकता है।
हो सकते हैं। बंदे का कलेक्शन लेवल भी 46 ही है, आईडी का लेवल भी इतना कम है। अबे यार ये इसे एग्जिट नहीं कर सकते क्या ये टीम अगर बैटल में घुस गए तो? कौन से बैटल में? यही 4v4 पॉप बैटल में एग्जिट नहीं कर सकते अगर कहीं घुसे हुए हैं तो? रिमूव कर सकता है ना जो लीडर है वो लीडर ही रिमूव करेगा। तेरे पे कहाँ से होगा? अबे क्रेजी उधर एग्जिट करने का ऑप्शन है क्या देख पॉपुलैरिटी बैटल में? एक सेकंड। हाँ जरा ढूंढ के बता भाई। 4v4 में जाओ उधर एग्जिट करने का ऑप्शन है क्या देख। नहीं भाई रजिस्ट्रेशन चालू है, तू खेल मत खेल कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं क्लिक कर उधर, इनवाइट के बाजू में नहीं क्या हुआ आता है। अबे तू लीडर है ना, तू देख के बता तू किक कर सकता है क्रेजी भाई को कि नहीं? हाँ मैं कर सकता हूँ। आ गया? हाँ बस। प्रोफाइल पे क्लिक कर, किधर है? लिव टीम आएगा। ठीक है एक सेकंड। खुद पे कैरेक्टर पे क्लिक करना चूती है। अच्छा बट ये तो दिखाई नहीं रहा। अरे हाँ है तो है ले ले आ गया मैं, आ गया हो गया। भैंस की खुद के उस पे टीप करके लीव टीम आ रहा है ना, वैसे छुपा के इतना रखा है भैंस की, कोई अपने पे टच ही ना करे भैंस। तू भी आ जा, चल पॉपुलैरिटी चालू करते। 4v4 वाइल्ड मैन कौन है? 4 लोगों को डिच करके आ रहा हूँ मैं, सबसे पहले लेजिट को, वेलिक को, इनकी आईडी को। मजा आ गया। रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा? हो गया, चालू हो गई। क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे एक नचने का दिखा रहा है और भी कुछ माल दिखा रहा है। अरे मिल रहा कुछ, ये क्या मिला? कुछ तो लाल लाल कुछ तो मिला। ये क्या मिला है भाई? निकनेम बैच है for displaying a nickname badge can be set on your profile page. मतलब कलर है क्या प्रोफाइल का? नाम का कलर है क्या? अरे लिख सकते हैं टीम का सीए लिख दिया है क्या? छुतिया है। अबे कार्यों का नाम आया। अबे छी भाई यार क्या कार्य हो, तो इतना बढ़िया बढ़िया लिखते थे। क्या डालो डाल सकता हूँ अभी। हाँ लिख। अरे यार बढ़िया से लिख। क्या लिख मन? बढ़िया से लिख भैंस की, मैं सोचता रहूं घंटा ही लिख दे। दूध वाला, चाय वाला, ये देख दूध वाला। तो ये मेरे पे दूध क्यों वाला नाम किधर आ गया? गया? अरे मेरे पे कैसे नाम आ गया? मेरे पे मेरे पे भी आ गया। तेरे पे कारियो नाम है भाई। ये भाई मैं इसकी प्रॉपर्टी कब हो गया? ये कैसे बात हो गई? लीव टीम कर दूं क्या भाई? तो चला जाएगा क्या? क्या रुकना? बढ़िया से रख, कुछ मजा आ जाए सुन के, भैंस की सामने आने का भूत निकल जाए। क्या रुको? बताते रहो बढ़िया से रख। भाई कुछ भी करो, पीके 3 तो होना चाहिए बस। पीके 3 पे क्या है? इमोट दिखाओ। अरे हाँ वही नाचने वाला। अरे हाँ, अरे आवाज भी नहीं है। विंटर एस्केप्ड, आवाज तो नहीं है भाई। आवाज नहीं है, साइलेंट है ये तो। भाई देख लोगों ने कितने बढ़िया बढ़िया नाम रखे हैं, लेजेंड और क्या लिखा है मेरे एक आदमी दिख रहा है। ये देख ये देख ये देख, वो क्लैन में देख, क्लैन में देख लेजेंड लिखा है देख, और देख वेलोर लिखा है, वेलोर। अपने अपने देख छूते को अगर साला। आंखें बटन में की है भाई, मेरे पास खोला ही है सब। तो बंद करके देख, कर दी ना छूती है वाली बात।
क्या रखो स्पाइडी? स्पाइडी ये लियो भैया रख लियो। हम्म, लियो ओके ठीक है लिख बच्चा यादव वाह भाई और कुछ सर रुक 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 बच्ची यादव वगैरह लिखाना तो वो भी लिखा लो। मान पड़ो नहीं 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 नहीं। अरे यार पर इतना लंबा नहीं लिख सकते ना मैं इसकी वरना मैं इसकी मजा आता था ये लिख दे क्या ये? देख लिखा मैंने देख अरे नेम कैनॉट बी चेंज। है भाई कृष्णा चल एग्जिट मार भाग दिया ना लीव भाग लीव दिया ना भाई लीव लीव कर दो लीव लीव भाई कर दो साला लीव भाई देखो रिमूव दूसरी करता बन हूँ। अबे दूसरी बनाएंगे दूसरा रजिस्टर टीम हैज करेंगे बीन रजिस्टर्ड कैनॉट बी लीव। ओ ले अच्छा कार्य हम तेरी प्रॉपर्टी हो गए केवल बन गए केवल। कहा तू A7 अरे भैया शी भाई C7 मेरे बन। प्रोफाइल के ऊपर वो रेड रेड आ रहा है शी भाई मेरा नाम ही मुझे भी अच्छा आ था रहा है यार हाँ यार इससे तो अकेले खड़े थे वही अच्छा था किधर आ रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा है। अरे भाई नाम के सामने दिख रहा है ना क्या बोलूं हमको नहीं दिख रहा है। वो मजा खुद नहीं को ही आ दिख रहा रहा है। यार खुद को यार क्या बोलूं ऐसी तूने भी लेकिन भाई मेरे क्या नाम के लिखूं अंदर सीए कार्य नहीं आ रहा है वैसी मेरे नाम के अंदर सीए दिख रहा है बस हो गया सीए क्रेजी अरे सीए ही हमको दिख भी रहा है सीए हाँ दिख वो रहा बस हो गया सीए ही सीए ही दिख रहा दिख है रहा है वही तो हमको प्रॉब्लम है वही ये मतलब प्रॉब्लम है चार्ट अकाउंट है। चूतिया आदमी बोलेगा लौड़े फुल फॉर्म तो बोलेगा अगर रुद्र के नाम के नहीं तो हाँ अगर वही कोई ना पूछेगा तो मैं बोलेगा चूतिया आदमी ऐसी उसने चूतिया हरकतें की क्या बोले और भाई उसने नाम भी लीव ले कर लिया दूं ये आ रहा है मेरे को ऑप्शन लीव आ रहा है लेकिन ओके लीव नहीं होगा हाँ कर फिर। क्या हुआ लीव नहीं होगा क्योंकि रुक वो चल रजिस्टर्ड ट्राई नहीं है करता ना हूँ क्लिक कर दिया वो पहले ही कर सकता हाँ था हाँ उससे हक पहले दिया नहीं हो रहा भाई नहीं हो रहा लीव हम्म, ये किडनैपर फिरौती हक दिया भाई पॉपुलैरिटी बैटल चंपा रजिस्टर के करो आ गया। चमेली का नाम रखो चंपा चमेली पॉपुलैरिटी बैटल पुराना वाला ही है अभी तक भाई हाँ मेरे को आया रजिस्टर का बटन आया। हाँ हाँ ऐसा छोड़ना है। हर जगह कहाँ से क्या होगा? कार्य रखने से नहीं होता रही कहाँ से क्या होगा इसको देख कहाँ का से क्या हो काजी वो काजी हो जाएगा। अरे काजी दिख वो रहा होगा वो उसको क्रेजी लोग। वो सुना किसी ने वो का वो कौन सा था वो ना भाई वैसी वो ये कौन नहीं सी सुना पिक्चर है थी पा मूवी देखी पा किसी ने नहीं हाँ देखिए। ठीक है देखिए कार्य वो गाना नहीं पा सुना वो हाँ पा मूवी पा पा ओ पो मूवी है लाइफ पा ऑफ पता पी नहीं पी क्या लाइफ ऑफ पी। अरे लाइफ ऑफ पी नहीं रे वो तो लेजेंड मूवी है भाई वो तो डायनासोर की है वो डायनासोर लाइफ ऑफ पी डायनासोर की चौधरी कौन सी है? हाँ इतनी बेहतरीन अरे वो मूवी है कुछ तो ना ड्रैगन वेगन कुछ तो था ना नहीं राफ्ट ये वाली है वो। देख भैंस की राफ्ट वाली है राफ्ट वाली। हाँ वो तो शेर और मैंने वो कौन सी देखी थी फिर अरे शेर वाली जिसमें डुप्लीकेट अपना देखी इंडियन है। एक्टर है हाँ नहीं पता भाई नहीं देखा है बहुत फिर सुन अगर तूने नहीं सही है। देखी तो देख भाई इतनी बेहतरीन मूवी है इतनी बेहतरीन मूवी है क्या बताऊं भाई वो मजा आ छोड़ मैं जाएगा बोला तो राफ्ट और में ये ऐड कर रहता दूं है क्या तू रहता है। ये देख हाँ पा मूवी पा जिसमें अमिताभ बच्चन था पा मूवी है PAA इतनी बढ़िया मूवी देखी वो ना वाली निकल जाएगा हाँ वही लग रहा है भाई अपना नाम मेरे को का पा ऐसी रोटेशन देख के मेरा पार निकल गया। ऐसा क्या यार ये तूने जो हम हमारे साथ किया है ना हमको जो तूने किडनैप किया कार्य हम याद रखेंगे ये जो तूने किया इससे पहले कहाँ है
अरे वो वहां रह गए। क्या हो गया, गेम करने लगे थे कि क्या? अरे वो नहीं, मेट्रो रॉयल लग गया था यार, वो मेट्रो तो वही रॉयल मैं लग बोला गया यार, भैंस की। अकेला अकेला कैसे फेंक दिया भारी अबे को। ये क्या नाम लिख दिया? अरे मेरा नाम ये क्या चेंज हो गया। जोजोस क्या कर दिया? हाँ हाँ ये क्या कर जोजोस दिया ये इसने? क्या आ गया? अबे अबे कम से कम अबे कूल जो डाउन जो आया है, लिख रुको देता तो रुको, मैं। कूल डाउन आया है, अरे जो लिख, कूल डाउन जो आया जो अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे को जो अच्छा लगेगा, जो लिख जो। वो जो मूव है ना है, भैंस की। अच्छा ये कूल जो। डाउन आया, रुको एनीमे मैं। है। यस क्या है? मेट्रो रॉयल हाँ। कौन गया था मेट्रो रॉयल में? अरे वो रुद्र कैपिटल ही लेटर गया में था लिख। छूतिया। अरे वो गलती से कैपिटल लेटर में लिखियो, कैपिटल जो वही समझो। मजा आ जाएगा। अच्छा ये खुद से मैं सोच रहा ये था वाला रॉयल लिखो, रॉयल। हाँ रॉयल लिख। चस्का लिख मस्का रॉयल लिख, भाई। चस्का मस्का। रुक रुक, कूल डाउन आया है। मैं कूल डाउन यार, कितने टाइम का? पता नहीं, ये क्या वहाँ बात है भैंस नीचे। की? मैं ऐसे ही टाइप करके देख रहा था, भाई हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, तो हो तूने गया। ढंग का कोई नाम नहीं लिखा क्या? ऐसे ही टाइप करके दिख रहा है। गाड़ में ऐसे ही कीड़ा टाइप है ना करके देख बहुत। रहा था फटाफट। कोई ढंग का नाम लिख देते बहुत जब टाइप बड़ा कर ही बड़ा रहा था। अरे पहले लिखा बहुत था बड़ा रॉयल, बड़ा फिर कीड़ा डन है दबाना भाई। भूल गया मैं। वो डन दबाना रहता है ना, फिर क्या बीच में डन कुछ भी दन। लिख देता हूँ, यार, चेंज हो रहा है कि देखता हूँ। तू डन ही लिख दे भैंस की, तू डन ही लिख दे। छोड़ रॉयल डन लिख दे भैंस की। और कुछ भाई लैंड लिख दे भाई, डन लिखना है तो। भाई फिर डेड और यस अलाइव भी भाई लिख दे। मेरे को लीव करा दे भाई, मेरे नाम के आगे ये सब नहीं चाहिए मुझे। ए सुन भाई एक का नाम गु, फेंका खा, फेलू, अरे ऐसा कुछ लिख दो। रुक रुक, बाहर जाके अंदर आना पड़ेगा लग रहा है। अरे दादा। फिर से भाई ये क्या है? अरे क्यों है? अरे ये ठीक लगेगा देख। इतने साल इतनी आईडी इसके लिए बनाई है, अपने नाम के आगे बवासीर लिखने के लिए। ये लिखते देख। अरे यार लिखा नहीं गया। रुक। कृष्णा किधर, कहाँ दिख रहा है मेरे को अभी? अभी भी वो ये जेएस देख, जेएस ही दिख रहा है। ये लिखिए, ये देख। कहाँ देखे, कुछ आया ही नहीं। देख देख आया। पोला इसकी बॉय जगह क्या पी है? कर देना। पी पी पी। पोला बॉय क्या होता है? अरे पी। क्या पी? अरे भाई लिखना है तेरे को। पी लिख दियो इसके आगे बस। क्या? देख पी लगा दियो बस। क्यू की जगह पी। क्या? की जगह पे देख। क्या क्या क्या? सुबह है। अरे पी आइको लिख लिख क्यू देता की हूँ। जगह। क्यू की जगह पी 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 भैया मेरे पी। अबे कौन अच्छा हमें पी जानता के है बदले रे? क्यों डाल दिया? हाँ पढ़ना जरा क्या लिखा है एक बार इरशाद भाई, इसको सुनाई आए जरा। क्यों प्ले बॉय? चेंजिंग नेम इज अंडर कूल हाँ डाउन। देख कार्यो ये हो लिखना है। जाएगा मेरे को। दोबारा बोलना इरशाद भाई। क्यों प्ले बॉय? हाँ ये देखिए लिखना है, कार्यो सुन लिया। इतना लेट, 4 ही 6 ही आता है अक्षर, 6 हाँ लेटर्स ओनली। पी एल। हाँ तो बी वाई कर दियो। बी वाई कर दियो, ओ खा जाइयो। ओ खा जाइयो। ओ खा जाइयो, बी वाई कर दियो। अबे हो प्लेटफॉर्म कैसे गया था, मैंने तो इतना जल्दी। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हो जाएगा, 6 लेटर में आ जाएगा। बी वाई कर दियो, 6 में हो जाएगा। अरे भैंस की खेलना तो नहीं है ना, गप्पी मारने है ना। खेलना है, स्टार्ट कर। अरे भैया तो ये कौन बताएगा? केवल का खाल।
हाँ केवल खेलने को आया था पता तेरे को। यार मुझे क्रेजी भाई के ऊपर नाम नहीं दिख रहा। क्रेजी भाई तुम आए नहीं क्या? मैं ना उसमें वो जो हटा दिया। क्रेजी भाई से हटा दिया और हम सबसे लिखा हुआ, ये क्या बात हुई? JSS क्या है ये? JSJ क्या है ये? झाट शकल के यस क्या चेयर्स चेयर्स? झाट शकल अबे के भैंस की, इससे इससे तो यस ही लिख देता। फुल डाउन आ गया बे। हो ही नहीं रहा है। भाई मैंने जो बताया ना, इरशाद भाई पढ़ना जरा दोबारा, वो लिख। क्या तू मेट्रो रॉयल दबा, मेट्रो रॉयल बस। हाँ ये लिखना है। तू मेट्रो रॉयल दबा। मेट्रो रॉयल दबा रहा हूँ। अरे क्या है ये झाटू सही क्या है, बार बार फेंक अरे चेंज ही नहीं हो रहा। अरे वो मेट्रो रॉयल में मैं जा रहा है इसलिए बाहर फेंक रहा हूँ। रैंगल नहीं खेलना क्या? रैंगल नाम नहीं ही खेलना चेंज नहीं क्या? हो रहा। वो मेट्रो रॉयल दबाया था ना तूने, तो हो गया था शायद। क्या बात कर रहा है? मेट्रो रॉयल से ऐसे क्या कुछ भी है मतलब? अरे गांडू कुछ तो बाहर रहता है, फेंक अभी दिया मेरे था ना को तो याद हो नहीं गया आ था। रहा, रुक जा मैं ही तेरे को ढूंढ के बताऊंगा बाद में। हाँ इसके फोन में देख के देख करना है तो। लगा ही रैंगल लगा भैंस की फटाक से। 2-3 खेले यार। रुक मैं जरा मूत के आ रहा हूँ। मूत के आया रुक, चालू मत कर। अरे रेडी कैंसिल हो जा भैंस की। अभी स्टार्ट कर रहा था। आया मैं। हाँ बच गया। अरे रैंगल तो लगा पहले। आया। सिपा उतना क्या डायरेक्ट ऑफलाइन क्या। इन्फिनिटी आई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी व्हाट्स अप मैन।
आ गया ये, अभी तो आया नहीं। अभी मैं इसका स्ट्रीम देख रहा था। क्रेजी। बोल ना। मैं उसका स्ट्रीम देख रहा था, नियो का। अच्छा, वो आज भर रहा था उसको उसका कल का। कल का। अरे आज का देखने का तो आज नहीं पता था। आज किधर किया उसने स्ट्रीम? आज नहीं था ना? आज किया ना भाई, क्या देख रहा हूँ मैं सब। अच्छा, कल का देखा भाई। कॉमेडी देख रहा है तू सब? देख देख, क्या करने का, खेल रहे कि नहीं? बेचारा वो मेरे साथ खेल रहा था रे, उसको भगा दिया मैं। कल का जो फटा है, मजा आया ना भाई। कब तक चलेगी स्ट्रीम? स्ट्रीम चलेगी अब जब तक मैं मेरा मन ना मेरे को 101 बुखार था। अब इनका गेम प्ले देख के 3 हो गया है ब्रेन जो। मत कर। लड़की से बात करते हो? मैं लड़की से बात नहीं करता। हाँ दे दो। और डबूसा के अंदर वो भी है, बेसन वाला भी। अरे रुद्रा भड़वा किधर गया? इतना टाइम लगा था ना। ऐसे तो अब एक गन गेम खेलने थे तब तक। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Match. Let's go. आजा बाहर आजा। लगा 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 लगा। रेडी कर, रेडी कर। आप रेडी तो है, कितना रेडी करूं? अरे माइक तो ऑन ऑफ कर लेता दादा। अरे तुम हो, अरे भैंस की। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take हमारे breaks दिमाग में कुछ हो गया। Good luck, माइक mates. का प्रॉब्लम, इसका मतलब कार्य करो। कितने साल हो गए iOS डिवाइस लिए हुए?
भाई जब इसकी मर्जी होगी तभी करेगा ये। कहाँ है भाई इरशाद भाई? कहाँ है? हमको ठंड में जमा रहे हो। समझ गए हम, अब खेलते कम है आपके साथ। और की इसका फर्क ये पड़ता मतलब है। थोड़ी ना कि ऐसे तुम की जमा फर्क के मारोगे। क्या बोल रहा कार्य? की फर्क पड़ता है। की फर्क पहनता है? वो मेरे को जमा के मार रहा है यहाँ पे इरशाद, तू कह रहा है की फर्क पहनता है? असली में थोड़ी मर रहा है। तुम भाई इंटेंशन ही बहुत होते हैं। सोच लिया मार दिया और क्या। कदलद्दू तर जा कद्दू आगे चलेंगे, आगे अपने बंदे चले गए खेलने वाले तगड़े। अब हम आराम से खेलेंगे, रिकॉल लेके भी ना जाएंगे नहीं कहीं। केडी बचा रहा। गटका के पास होगी गाड़ी। हाँ वहीं से निकालेंगे। एक काम करो, कोई जा सकता है बगल में रोजॉफ के गैराज में से गाड़ी निकालने, मतलब रिकॉल से। रिकॉल के वहां से एक गाड़ी मिलती है इरशाद भाई। चलो बढ़िया। हाँ कोई आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा। इरशाद भाई गाड़ी लेके तुम भाग के डायरेक्ट पहुंचो, कोई नहीं आ रहा। ठीक है। शॉटगन उठा लो। अरे खुल जा दरवाजा सिम सिम। चलो 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 चलो। भूख लगी तकड़े वाली। अबे वो 6x पड़ा है भैंस की। Location. 6x पड़ा है। रुको रुको रुको, मेरे से बाद में लेना है। चलो चलो चलो। अरे 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 बड़ा खिलौड़ा है। अभी इनको हम वहां मारेंगे। एक गोली नहीं लगी भाई उसकी, किसी को भी एक I गोली नहीं need a लगी। weapon. इधरी आओ डायरेक्ट आना, बीच में बंदे मिलेंगे तुमको, पर डायरेक्ट आना शायद भाई। मिल भी गए, मेरा पीछा ही कर रहे हैं। पीछा कर रहे हैं? पीछा कर ले। गाड़ी लेकर पीछा कर रहे हैं। हम भी आ रहे हैं। अरे चल भाई। तैयार है ना? लेको आ रहा हूँ बंदूक। लेकू आ रहा हूँ। हाँ। लेकू आओ जल्दी जल्दी जल्दी। I need a weapon. हाँ अपन ये जगह को कब्जा दे दिए। शॉटगन ले लो भाई। 6x किसको मांगता था? अरे भाई कितने बंदे आ रहे हैं? ओपन तो हम ही लोग को करना है। हाँ अपन अपने बाप का है भाई, ऐसे कैसे किसी को दे देंगे? अभी तक नहीं आए। ओपन तो हम ही करेंगे ऐसे की। स्मोक है किसी पे? अरे भाई मजा आ गया। फाइट ले रहे हो क्या? अरे यार रिकॉल ले लो पहले, हो गया। आ जाओ। अरे खत्म भाई, क्या कर रहे हो? 7 हो गए। पहले और रिकॉल उठा लो। रिकॉल उठा लेते हैं पहले। रिकॉल उठा लो। ये भी ठीक है भाई, हौले हौले खेलो। इतना है क्या किसी का?
ये लो ऑग ले लो भाई, किसी को चाहिए हो तो। चलो भाई अब मारेंगे घुस के। क्या बात कर रहे हो? अबे नहीं, इरशाद भाई का है, इरशाद भाई ने उठाया। अरे ये खोलो ना, स्कैन हो जाएंगे, स्कैन हो जाएंगे। रुको हाँ पास। अरे भाई मैंने रख दिया फिर तो। अरे बताते तो तुम वैसे इसकी प्लान बना रहे हो। ये लो 4x, वो 4x है ना, 6x दे लो भाई तुम्हारा, जो मैंने वहां उठाया था। I got supplies. डीप थी। Awesome. रेड डॉट मिलेगा बताना। अरे बहन का Watch out. सेफ है। इधर 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 इधर। रुक रुक, ऐसे क्यों है? सेल्फ है। Watch देख इधर out. देख रहा है, मार रहा है। दिख तो नहीं रहा मेरे को। उड़ के भाई वो दूसरे में जा रहे हैं, देख साइड में। रुको इनको घूम के पीछे से बताता हूँ इनकी। अरे अब 100% करेगा वो। Danger ahead. Danger ahead. सुई नहीं है, सुई नहीं है। हेल्थ किट भी नहीं है वैसे। रुको मैं उसे सुई मारता है। अरे डीपी है इस भैंस की। किसको सुई मारना है? नहीं मार दी। अरे वो घर में क्या बंदा है? इधर आ। रुक जा। हील अभी हील करने। 8 लोग हैं। रुक जा आराम से। पीछे से घूम के आराम से चलेंगे, टेंशन मत ले। आराम से मारेंगे इन्हें। अरे मैं बोला आराम से मारेंगे। अरे लवड़ा इधर ही बैठे। अरे भोसड़ी के रिवाइव हो गया माधव चो। तो कितने हैं? क्या दिखेगा अभी, सरप्राइज मिलेगा। अरे भैंस के पूरे 2-3 है पूरे। अच्छा हाँ रुकता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? Danger ahead. लेफ्ट साइड। Danger ahead. लेफ्ट साइड भी है। एक पूरा लेफ्ट। अरे यार क्या है? दूसरा देख रहा है। दो एक नहीं शूट। चला यार। बाहर ही क्यों गया मैं? भैंस की सब रिवाइव हो गए। एक तो कारियो भी यार रश क्यों कर गया तू? आराम से मारते थे इनको। तू खा ले पहले। मैं क्या खा लूं ऐसी? गाड़ी लेके इधर। गाड़ी नहीं है। ये देख इधर गाड़ी पड़ी है। गाड़ी नहीं है, आ रहा हूँ। किंग ने मारा था, किसको ही मारा था बैंड के लोड़े। अरे भैंस की 3-4 लोग इकट्ठे चढ़े और अरे इशाद भाई तुमने AKM काय को चला दी? अपन जब शांति में खड़े थे तो। गाड़ी लेने में इतना टाइम लगा रहेगा? बताओ इशाद भाई। क्या हुआ? तुमने AKM क्यों चलाई थी जब हम खड़े थे अच्छे वाले? लेफ्ट साइड बंदा आ गया था, एक शूट वाला। चल इधर मत चल। स्कूटा। Watch out. अरे तुम लेट काहे रहे हो? उठा लेंगे तुम्हें। इधर नहीं बंदे। रुक देखने तो दे कोई है कि नहीं। गाड़ी बड़ी है बाहर। हाँ खड़ी। रिकॉल तो है। कोई नहीं है। एक गन तो उठाओ यार। कुछ भी नहीं है भाई। एक गन तो उठाओ। एक गन के हाथ में आई ना एक गन। अरे मिल गई UMP। चलो इसमें तो कारल चाहिए किसी को 90 एमओ के साथ। DP पड़ा इधर। बस हो गया काम मेरा। बस अब स्कोप चाहिए। मेरा तो ऑलमोस्ट काम हो गया। DP देते हैं।
पेटी में पड़ा है। अरे भाई Marked an enemy's साहब, death crate. बस भाई मेरी तो लूट कंप्लीट करा दी तुमने। अरे ये किसी ने खोला नहीं यहाँ पे? है स्कोप है क्या? चल स्कोप की वो जरूरत 6x नहीं पड़ेगी, उठा लो। टाइम डालेंगे। रुको रुको रुको, 6x उठा लो। कहाँ पे था भाई? किसका किसका किसका? SMG क्या का बाहर क्विक पेटी ड्रॉ है पड़ी मेरे है। पे। अरे मैंने बताओ 6x किधर है? 6x रेड डॉट वो पड़ा Marked a है। location. Got supplies on me. अच्छा हो रहा, अरे भैंस की, मजा आ गया भाई। चलो भाई साहब, अब तो उन्हीं बंदों पे चलो वापसी, मैं तो कह रहा हूँ। तो आप बग्गी लेके आ। कौन सी बग्गी ले आऊं? चुरा रहे थे हैं? चुरा रहे थे। ये ठीक है, चलो। एक और बॉट आया। क्या बात है। तब भी ले गए, तब भी ले गए। कितने में खेल रहे हो? 60 पे 120? अरे खोलो खोलो खोलो, क्या ही मिलेगा। वैसे कुछ चाहिए नहीं। अरे रिकॉल खराब। अरे भैंस की क्या मस्त लग रही है पॉर्चा। पीछे से देखना, पीछे से देखो भाई साहब। अरे बेहतरीन बेहतरीन है भाई। काम नहीं अपनी तो अपनी गाड़ी पे बुरी कहाँ है भाई? अपनी डांस भी बढ़िया है। हमने आफ्टर मार्केट कुछ ज्यादा ही काम करा लिया है। हाँ, अरे भैया ये लोग पहुंच गए देखो। अरे कोने में उतरना नहीं भागे। नहीं रे, आराम से लास्ट ही आया। अरे लास्ट आया गाड़ी। हाँ चलो 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 चलो। अरे यार गाड़ी गलत कूद हुई ना। हाँ वही क्या बोले भाई, पहुंच पाएंगे जब तक? सब नौके सब रिवाइव हो गए। भैंस की गाड़ी भी नहीं है, एक गाड़ी नहीं है। वही तो, कितना दूर है अभी भी? कितना मीटर है क्या? अरे मेरा 350। ये कहाँ से आई गाड़ी भैंस की? अच्छा वाला जा रहे थे अपन। भैंस की एक दो को तो नॉक फिनिश खाऊंगा ये। दिखी क्या तुमको? ओ दिख गए वही है। रुद्र बुलाऊं तुझे? रिकॉल है यहाँ पे। हाँ बुलाओ। एक को उतारा। अरे एक्सेप्ट। फिनिश कर दो। अरे यार एक्सेप्ट लेट किया मैंने। भाई मारो नहीं। डैमेज पड़ा है यहाँ पे। सीढ़ी से आ रहा है, सीढ़ी से आ रहा है। टीपीपी ले रहा है। टीपीपी ले रहा है।
दीदी भाई आराम से बिल्कुल आराम क्यों पीक लिया मैंने, क्यों पीक लिया? हेड भी मारा उसको, लेवल 3 पड़ा है। Marked a location. नॉक फिनिश दे दिया तुमने? टायर फोड़ दो भैंस की, ये लोग जा नहीं पाएंगे फिर। दूसरा अंदर वो देखो ऊपर देखा, आराम से वो चाहते हैं तुम ओपन में आओ। Awesome. आ गया ना, चलो बढ़िया। वो देखो गाड़ी के पास निकला, वही स्मोक में एक बंदा स्मोक में है। ये देखो गाड़ी में बैठा, देखो गाड़ी में गाड़ी I'm recalling a teammate. Thanks. अरे माइक ऑन ऑफ करने का रही हूँ। ये क्या कर रहा है भाई? अरे बे ऑल डेड। Awesome. अब बोलो भाग गया। चलो कोई नहीं। हाँ वही तो। भैंस की अपनी यूएमपी डीपी उठाने के लिए मैं भैंस की पाकिस्तान से इंडिया आया हूँ। अरे भैंस की मेरे पीछे गाड़ी पड़ गई कूप। पर फिर भी भाग रहा हूँ भाई। रेडी रहना, 2 बंदे ला रहा हूँ। अबे कितनी बग्गी जा रही है, मिराडो जा रही है भाई, क्या जीना बात कर दिया इन्होंने। पीटी कहाँ पे? अरे क्रेजी भाई। अरे आया। एक फर्स्ट एड है बस। अरे भैंस की। हाँ ये लो, आ गई गाड़ी, आ गई। पूजी है सिर्फ। डाल दिया बम आ रहा है अंदर। चलो अरे भैंस। अरे लगी मौली। ये क्या फेंक रहे हो तुम? अरे नहीं, क्या यार। Awesome. मेरी बलि चढ़। चलो भैया मार दिया। अरे भाई साहब, अब रिवाइव कैसे हो जाओगे? आ सकते वैसे, अगर तेजी में आ गए इरशाद भाई तो। गाड़ी है उनपे। ये तो भाई साहब वो लेके आ रहा है कारियो, तो भैंस की 90 की स्पीड।
नाइस। अरे बच गए भाई, बच गए, बच गए। अरे नहीं, अरे भाई साहब, गाड़ी गलत ठोकी इरशाद भाई, घुमा के इन पे ही लेके आनी थी। यार कोचिंग की में ही जाओ, कोचिंग के बंदे थे। यार तुमको गाड़ी आनी रोकनी थी, डायरेक्ट घुमा फिरा के इनके ऊपर ही लेके आनी थी। अबे यहाँ का जा रहा है या कुछ नहीं है? हाँ बीच में पत्थर आ गया ना। अबे जोन काटेगा। कोई पट्टी ना काट रहा है ऐसा भाई। बस पेट्रोल खत्म हो गया। या बहुत गाड़ी पड़ी है, कूप वूप पड़ी है, उठा लो ना रास्ते में। अबे घोड़ा मत लेना, पीछे से कूप ले लो, सड़क पे ही बड़ा है। मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये खड़ा देखो, ग्रीन ग्रीन वाला मार्क कर दे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। वहां जाओगे, इधर मिल जाएगा, इधर कहीं। मॉन्स्टर ट्रक से आगे पट्टी लगाओ। आगे 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 राइट, वो देखो आगे पड़ा है, आगे आगे पड़ा है, आगे पड़ा है। हाँ यहाँ है। ये ले लो, इसको फिर कारियों को बिठा लेना। वो फिर भी बोल रहे होंगे एक बंदे को तो नॉक फिनिश दे दिया। क्या कर रहा है बे? मतलब गोलियां टच भी नहीं कर पाए। तुमने बम भी सही किया था वैस की, ग्रेनेड। फिर अरे भाई साहब। अबे वो ओपन में कारी कुचल लिया तो मार, वो देख रहा है, वो देखो दो लोग ओपन में। आराम से मारियो, आराम से, नॉक फिनिश चाहिए। अरे पोनेंट है वो दूसरा, मारना किसी को। अबे चला गया वो, तेरे चक्कर में इतना आ गया। आया वो आ गया, शेक पे आ गया। अरे शेक पे वहीं आ गया बंदा, कारियो जहाँ पहले आया था। देख नॉक फिनिश, नॉक फिनिश। हाँ Awesome. अब निकल, गाड़ी उठा, निकल, जगह चेंज कर, लोकेशन, गाड़ी उठा, लोकेशन चेंज। अरे जल्दी कर, वो मार देगा कोई। क्या कर रहा है? अबे ये भाई सबको दिखता है इससे, गाड़ी चला है अबे। गाड़ी को क्या हो गया तेरी? बोलेगा तेल खत्म हो गया रे। बहुत बढ़िया। उड़ने का भी नहीं है तेरे पे? इरशाद भाई पे तो गाड़ी है, उनसे आज बैठ के निकल जा। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी छोड़ को आया। भाई ये कैसे गाड़ी चलाते हैं भाई, पेट्रोल ही नहीं देखते, इतना बूस्ट मारते।
आगे ही बंदा है। पेड़ में रहना, पेड़ में रहना, पेड़ से हटना नहीं, पेड़ में हटोगे तो वो देख लेगा, पेड़ में छुपे रहोगे। अरे बोला पेड़ में छुपे रहोगे। डेंजर अहेड। दूसरे स्क्वाड पीछे। पेड़ के अंदर रहते ना तो कोई तुम्हें देख नहीं पाता, वैसे छुपे रहते। नहीं है, सामने ही बंदा है इधर पेड़ पे। एक काम कर, सीढ़ियां बना सीधी पेड़ पे। सुन सीढ़ियां बना पेड़ के ऊपर, तो पेड़ में तेरा वो रहेगा, क्या कहते हैं, झाड़ी रहेगी तो तेरे को देख नहीं पाएगा, पर तू सबको देख पाएगा। और तेरे पे सीढ़ियां है, तू कवर में भी रहेगा। सीढ़ी बना सीधी ऊपर पेड़ में, सामने वाले पेड़ तक की बना दे। चल वो नीचे रहेगा तो वो डीपी वाला देगी लेगा। वो देखो इसलिए बोल रहा था सीढ़ी बना, ऊपर से सब दिखते तेरे को। 2 ही बंदे बाकी हैं चिकन डिनर। हाँ वो भी लूट रहा है उधर। अबे ऐसे उड़ के घसीटते जाइयो, घसीट के जमीन से जा, ऊपर से नहीं, ऊपर से मरेगा तो लगेगी। हाँ नीचे से ही। किधर बढ़े लोग? मुझे लग रहा है पीछे कूप वाला पेड़ है ना, उस पे होंगे कोई ना कोई, कूप पेड़ पत्थर पे जो था। तो तू ऊपर चढ़ना, घर की छत पे चढ़, नीचे ये कर। पीछे 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 पीछे। हील मार, हील जल्दी। भैंस की बैंडेज रगड़ रहा है ये भी। लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड सब। हाँ कूप पे, ये कूप के आगे पे। अरे तू क्यों आगे चला गया? अरे क्या कर रहा है वे तेरे को? हाँ वहीं से बम मारा था, आगे क्यों गया तू? अबे उसने देख लिया, मेरे को लगा उसने देख लिया था मेरा फोन। नहीं देखा, दूसरा वो घुस रहा था उधर से, लेफ्ट से। अरे ये क्या है? जेएस। अरे भैया सही है। अरे भैया This is a simulation game set in a virtual world and does not represent I got real the life. triple elimination Please medal. play in moderation. Take I frequent made the breaks top 3 and play just now. responsibly. माइक भाई लोग माइक। ये करना जरूरी था। ये बीच में खर्राटे किसने लिए? भाई तुमने वो किया जो मैं तुमको बोला? इरशाद भाई तुमको वीडियो भेजा मैं, किया तुमने?
हाँ वीडियो देखी। हाँ किया? नहीं किया नहीं। अरे काय भाई, दूसरे वाले पर चलते हैं। हाँ देख रहा हूँ कितना पास है, अगर ठीक लगा हिसाब तो ले लूंगा, नहीं 1000 है। दूसरे वाले पे भी जाके मर ही रहे हैं भाई, आउट ऑफ इससे फाइट ज्यादा सही ले रहे हैं। कितने बंदे बचे? 40। अच्छा हेलीकॉप्टर दिख रहा है। इन दोनों ने काहे मुंह में दही जमा दिया? जेफ नहीं दिख रहा उधर। क्या GS? हाँ GS, अबे GS की JS। रॉयल हंटर, रॉयल हंटर। चल प्रो मैक्स। क्या बात है, हाँ प्रो मैक्स भी ठीक लग रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, डिस्टेंस कवर नहीं होगा फिर। आगे आओ, मेन बिल्डिंग नहीं चलेंगे, आगे वाले में चलेंगे। Watch out! इस वाले में। मिलेगा मिलेगा। इशादा ही नीचे आओ ना, तुम वहां क्या कर रहे हो ऊपर? अरे बंदा इसीलिए नहीं आ रहा था। अरे भैंस की बंदूक लेके भाई, बताते तो सही बंदा है। मैं इनको बदल लेके आऊँ शायद भाई का। मैं लवड़े जो बंदे हैं। अबे हैं मत मत। मार गोटिया को। पकड़ पकड़ आके पकड़। Awesome. डैमेज थे वे दोनों मार खा के आए थे। क्या बोल रहा है? अबे यूएमपी इधर मारा एक, 10 गोली बचा था, 10 उसको मार दिया। सामने दिखा तो भैंस की इन्होंने कब्जा कर रखा है यहाँ पे पूरे में, एक स्क्वाड ने। तो तेरे को कब्ज हो गया क्या? उधर क्यों बैठा है तू? बैठा हूँ मैं, एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। घुस के नहीं, ये कमीने पूरे स्क्वाड है, स्कैम कर रहे हैं, बॉट फायर देते हैं, मतलब यूएमपी बैरल से कि हम लोग लड़ रहे हैं, आ जाओ ऐसे। अरे खोल रहा है कमीना। अरे खोल दिया तेरे को। वो इसी ताक में था भाई कि वो खोलेगा, मैं कूदूंगा, मारेगा नहीं भाई। वही चीटी ले लिया वैसे। अरे उसी मार रहा है। तब बंदों को क्वेश्चन मिल गई मेरी चीटी उतार। चिट्ठी? तुम वो बंदे हैं तुम पे क्या? इरशादी बंदे? एक बंदा आया था पिकाइलो को चला गया, उन्हें चिट्ठी लेने आया था, मेरे को देखो। ठीक है चला गया ना, सेफ हो ना बस, ठीक है। गाड़ी लो। हाँ ही रहे, गाड़ी लो और भैंस की घूमते फिरो अक्खा मैप, और एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप, यहाँ से गाड़ी खरीदो तेज वाली, और यहाँ से पेट्रोल भराओ, और एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पे आते इनको रिकॉल। ये देखो
क्रेजी के पास एक। उतर नीचे जल्दी। Help! हाँ मैंने मार दिया अभी तूने। क्या बोलूं मैं इसमें, जहाँ मैं जाता हूँ पीछे से मारते हैं मैं। अरे बाइक क्यों लियो भाई, मैं तुमको बोला ना तेज वाली गाड़ी लो। गाड़ी नहीं दिखी, यही दिखी अभी। ठीक है, अरे तो पीछे खरीदो ना, मैंने मार्क तो दिया था जगह यहाँ से खरीदने का गाड़ी। यहाँ पे आए तो गाड़ी। क्या कर रहा है वे? Watch out! रिवाइव जा रहा है इधर। अंदर से ही जा, अंदर से जा। I'm recalling a teammate. तेरे को लौड़ा रिवाइव देने दूंगा। Thanks. Awesome. Awesome. उसको पता है मेरे पास गन नहीं है। I'm recalling a teammate. तेरे Don't सामने give up. यूएमपी तो तूने उठा Your ही नहीं भाई। teammates can still recall you. Thanks. मारो ना मेरे को। जब भी गन था मेरे पास में। हाँ वो देखा है। मेरा फटाफट चार्जर थे ना उसी से नहीं उठा। समझा। इरशादा इस गाड़ी में बैठो, उसमें मत बैठो, तुम बाइक चला रहे हो भैंस की, इधर उधर ठोक ठाक दोगे। इसमें बैठो। गाड़ी उठाया है, बंदे भी इधर। अरे मंडे से अपना मॉर्निंग रहेगा ना जी। तेरे से अपना मॉर्निंग रहेगा ना, अभी शिफ्ट चेंज होगा। कब से अच्छा अभी उस दिन हो जाता रे। Help! इतना टाइम लगा दे बोलने में, नहीं आती। मर गया हो जाएगा उधर। नहीं बचेगा। अच्छा इरशाद, मैं तो बोला भैंस की देख के रहने का। रिकॉल करने बंदे हैं। चिट्ठी पे कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं, रिकॉल करने गए हैं, 4 हो गए हम। दिख गए भैंस की पूरी स्क्वाड है। चिट्ठी लेने आए हैं, चिट्ठी का नहीं, चिट्ठी। हाँ मैं तुमको बोला तुम गाड़ी में बैठो। आओ चलो जल्दी चलो। गाड़ी में बैठा था, पूरी गाड़ी फाइट हो गया। तो चलो फिर। अरे बैठा आओगे तभी तो। अरे इधर घूम क्या हुआ? अरे जल्दी, उधर से रास्ता ही नहीं है। अरे भैंस की, अरे भैया जी उधर किधर जा रहा है? उधर रास्ता ही नहीं है, मेन डोर ये है ना, इधर से तो आया मैं। वो देखो गाड़ी फोड़ दी है पूरा। दिखा कोई? ये भैंस की ये फाइट हो रही है, भैंस की पूरे 4 लोग हैं। अरे दिख रहा है मेरे को। छोड़ इधर, आ जा घुमा गाड़ी घुमा। ये ले भैंस तेरे ऊपर है। अबे यार
चल मार दिया उसको। हाँ मेरे पीछे आ रहा हूँ। अबे वो मारे नहीं भाई, इतना जिगल दिया मैं पहले स्प्रे में। सही स्प्रे जिगल दिया भाई, तू बच गया भाई जिगल निकाल। अरे वो दिख रहा है इधर से, रिवाइव दे इधर। कहाँ दिख रहा है? नॉक दूं क्या फिर? छत वाला दिख रहा है, छत वाला। रुक अभी यूएमपी का स्प्रे देता है इसको। दिखा कहाँ है? Awesome. नहीं दिख रहा। खड़ा होगा देख अभी। हाँ हाँ नहीं दिख रहा। लोकेशन चेंज करता हूँ, रुक। तू नॉक मत होइयो। अरे पीछे बॉट आ गए दो भैंस। मार क्या हुआ? ये क्या लौड़े, कौन दिख रहा है फिर? अबे इसकी मर गया मादर चोद, देख उधर जाके। हक दिया। हक रही तो भागा, हक तेरे। अरे यार इधर नॉक दिया, बॉट मारने जा रहा है भाई। मर जा। मैं आने तक मर भी जाएगा। नहीं बे। हाँ मेरे तरफ आ रहा हूँ। कुछ भी नहीं है क्या? जी भाई लग रहा है बच जाऊँ। दिख नहीं रहा क्या यार, उसने किल भी चुरा लिया ना बॉट ने मेरा। बॉट ने मेरा किल भी चुरा लिया। लालच है इसकी बहुत। हेवी है, देने दो फिर। दूसरी पेटी कहाँ हो गई? बेटा 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 चल पट्टी रगड़ रहा हूँ। रुक रुक पट्टी रगड़ रहा हूँ। अरे क्या पेटी है तो रुक जरा देख लूं। Mark the location. Watch out. क्या हुआ? अरे फायर दे दे। हल्का सा बैंडेज लगाऊंगा जरा, एक सेकंड। बाहर भी था एक बार। रुका ना इधर, इधर रुका ना, किधर उतर मेरे को उतर। आ जा अभी आगे जा। तुम यहाँ उतरोगे? हाय बंदे। अरे अरे भाई साहब आ रही है। अरे भैया फुल स्क्वाड है वैसी। क्या बच्चा। दे दिया एडवांटेज चूते ने। आ रहे पकड़ ले कारी पकड़ ले। नहीं बे, क्या एडवांटेज भैंस की। मैं तो इधर स्क्वाड हाउस से बंदे सोचा, पर ये डासिया वाले कहाँ से निकल के आ गए। क्या बचा पाओगे? रिकॉल ही खत्म हो गया है। आ गए इरशाद का रिकॉल। हाँ इरशाद का बचा है। अरे मारना ना किसी को, हाथ में बम बम नेड करो पीछे कुछ। अरे तुम रेंग के, अरे रेंग के तुम भैंस की और फुट्स बता दो। चिट्ठी वाले लोग हैं। हाँ तब भी तुमको दिखे नहीं आते हुए। अच्छा उठा ली। क्या बात है।
फिर उसके रिकॉल देते ही ना बॉट फायर करता है इसकी, देखते I'm आएंगे recalling a teammate. दोनों गन से देना, ठीक है? दोनों गन से 2-2 गोली देखना आएंगे। आए वो लोग अभी क्या हो जाएगा। आएंगे आएंगे आएंगे, तुम 2-2 गोली चलाओ तो पास में ही है। हाँ ऊपर चढ़ो, फिर ऊपर चढ़ो। अरे ऊपर चढ़ो ना। ए बे। ये क्या, कितने स्मोक करेंगे? पर बना दे क्या? अरे अरे भैया कितने स्मोक हो रहे हैं। अरे भाई मेरे सामने 6 स्मोक किए इन्होंने। ऐसा क्या है उस पेटी में जो इन्हें लूटना है? सारी गोलियां गाड़ी पे। यही हुआ मेरे साथ। ओपन से तुमने भैंस की 4 बंदों पे मार रहे हो। एक को नॉक फिनिश दे दो भाई, कोई लूटता हो दिखे ना। आराम से लेट के बैठ के आराम से नॉक फिनिश देना। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मार पाओगे तो गया। और कोई एक काम करो, बॉट फायर कर दो पेड़ के पास। घर में जाकर करो, गोली चलाओ ना बस। दूसरी से भी। अरे वो पेट्रोल भराने गया है देखो। वो पेट्रोल आ रहे पेट्रोल पंप भरा नहीं है, भरा रहे हैं अभी। वो खिड़की में मुंह देके फायर दो उनकी तरफ देख के। अरे ऐसे नहीं, उसको खोल के नहीं देना है, विदाउट स्कोप। अरे अब गोली मत चलाओ, बैठ जाओ शांति से। अब एक को खाना है तुमने बस, एक को नॉक फिनिश। अरे रेंगो मती भाई, हिलो मती बिल्कुल। अरे फिर एक गोली और चलाओ जरा, जल्दी गोली चलाओ, एक गोली। अरे खिड़की में देख के। अरे यहाँ सीढ़ी बैठो। अरे सीढ़ी बैठो। अब सीढ़ी बैठो जाके, सीढ़ी बैठ जाओ टीपीपी लेके बस। बस अब हिलना नहीं। अब नहीं हिलना, जब बोले तब गोली चलाना है। अभी नहीं। अबे कौन सी गाड़ी में घूम रहा है जो आवाज नहीं आ रही? अरे हिलना नहीं है भाई तुमने। अरे हिल क्यों रहे हो यार? फ्री फायर दो अब, रुको जरा, अभी नहीं। मारो खा लिया। हक दिया। एक को नॉक किया भी खा लिया। क्या बात कर रहे हैं? नहीं नॉक किया कभी। अरे तुमने यार हिलना नहीं था रे, तुमको बस एक जगह बैठे नहीं था। वो तो जब तुम्हें एक बंदा ढूंढता तब निपटाना था। तुम हिले काय को? इसके जब बोलने हिलने का नहीं। हिलते का है वो? है तुमको मतलब कौन सा स्प्रिंग लगा है क्या? बताओ, स्प्रिंग लगा है क्या? इंग्लिश में 5। रीडिंग मार खा रही हो तो लीडर मेरे को दे। ना लीडर दे। Nickname badge when equipped, they will be displayed as briefing. अरे तू देना, ये बाद में काम करेंगे।
अरे खत्म हो गया रुद्रा. You can set क्या? twice per day, per period. अरे कल कल कर पाएंगे वो, कल कर पाएंगे. ला लीडर मेरे को दे, मैं चालू करता हूँ. अरे मैं चालू करूंगा, मैं चालू करूंगा. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. It is showtime. 遠慮なく使ってちょうだい. I got the triple elimination medal. ചുറ്റും നോക്ക്. 私を置いて逃げる気? चरण 何やってんの? 助けてよ! 危ねえ危ねえ。तुमने इरशाद बात किया? इरशाद भाई तुमने किया? इरशाद बात मैंने वीडियो भेजी थी. इरशाद बात किया क्या? इरशाद करूंगा. किया क्या आपने? पता नहीं, इरशाद थोड़ी ना करता है. どうしてかしら? ये पॉपुलैरिटी बैटल का कुछ चेंज हुआ है 美し क्या? すぎることも罪なの? ये भी ठीक. अरे वाह 1500 है, प्रॉपर 1500. सबसे पहले जाएंगे भाई. हाँ सबसे पहले जाएंगे. भाई शर्त लगा सकता हूँ जितने मर्जी, सबसे पहले लेके जाऊंगा, सबसे पहले. है ये कौन सी बात है भाई? どうしてかしら? なぜ? 美しすぎることも罪なの? तो 遠慮なく使ってちょうだい. ये तो बोल सकते हो तुम. अच्छा ये बोलो.危ねえ危ねえ。 बोला था ना भाई, सबसे पहले बचाऊंगा. बंदे कमिंग. अरे भाई बहुत तेजी में कूदाया हूँ भाई. मुझे बस यूएमपी दे दो. अरे दादा. हाँ ये लो ना भाई. बताओ Watch out. क्या चाहिए? ये चाहिए क्या चाहिए? Awesome. ये ना बस. Awesome. धन्यवाद. अरे यहाँ एक और पड़ी है यूएमपी, ले लो, आ जाओ. दो पड़ी है बल्कि भैंस. भाई इस बार हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास वो नहीं आएगा. भाई बाहर मत जाओ, मत दे जहाँ कोई मत ही भाई, मैं तो बोलूंगा. अबे ये कौन लेटा है? जहाँ कोई मत ही भाई. यार 2 बार से हो रहा है भैंस की. इरशाद लेटा है. नहीं पा रहे ना. चाहिए रेड डॉट चाहिए? 2 है मेरे पे. नहीं चलाओ ना भाई, एक्स्ट्रा है. हाँ ये आदत तो है मेरे को भी बहुत. क्या बात कर रहे हो? अच्छा लगा. बढ़िया. बच्चा. थोड़ा सा चुल आई थी. नहीं यार वापसी आ गया. गलती हो गई. आ रहा हूँ. मैं बस ऐसे ही देखने को गया, मैं दिख गया एक बंदा.
20 सेकेंड। नहीं नहीं हक दिया, क्यों करता हूँ चुद गया। अरे यार 3-4 बंदे दिख रहे हैं, तुम एक बार सामने से जाके देखोगे ना भाई, मजा ही आ जाएगा, इतने सारे किल दिख रहे हैं ना। क्या करूँ भाई, सब दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, प्रॉपर एंगल है तुम्हारे पास थर्ड पार्टी करने का भाई, बहुत गंदा है। एक बार वो जो सड़क जा रही है ना, सड़क पे देखने का। हाँ अरे करता होता हूँ ना, रुको नीचे नीचे को आता हूँ, रुको करना, रुको आ रहा हूँ नीचे। हाँ बस उतर ही रहा हूँ। हाँ फटाक से रुको, एक काम करो, कर दो। अरे वाह, अबे यार कवर में गया। ये ओम दे रहे हैं कमीने, नहीं चाहिए मुझे ओम। चला हाँ यही एंगल की बात कर रहा था, यहीं से तो निपटा है। इधर और अरे 10 हैं। हमारा भाई अंदर भी एक आरी अंदर है। तो था ना, बचा था और बंदे आए। रुक गया थोड़ा आराम से। अरे ये रहा, अरे दादा ये रहे। एक नंबर कारी पीछे से आ रहे, देख क्या आया। अरे यार रिलोड नहीं मैं है। बोला पीछे से आया, सुनता नहीं है ना। अरे यार रिलोड ही नहीं है। क्या मारा था यार उसी को। अरे बहुत अच्छा मार सकते थे। चल वापस। अरे इरशाद भाई चले गए अंदर यार। वापस चलो भाई, मैं तो कह रहा हूँ एक किल नहीं मेरा, 9 की 9। अरे चलो ना। हाँ अपार्ट्स कहाँ जा रहे हो, वहीं चलो ना, वहीं चलते वापसी। अरे वो इरशाद भाई फट गए, कोई नहीं गाड़ी लेके आ रहे हैं हम। एक काम कर, बंदे कारियो, फिर तू बैठ, हम लोग अपार्ट जाना पड़ेगा। कहाँ चलना है बता। चलते किधर भी, एक कॉल बचा है ना अभी। हाँ मेरा भी बचा है अभी तो। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लोकेशन मार्क, मुझे पता था। आ रहा हूँ। काट का ही बता, मैं भी अटकाऊं। चल भैंस की दो, भैंस की चटक ऑरेंज। अरे यहाँ स्क्वाड होएगी रे कारियो पूरी, मेरे पास यूएमपी भी नहीं है। शॉटगन वाले लोग है कारियो। इधर लूट लेना। अरे भैंस की तो बता तो सही, मैं इतना तेजी में जा रहा हूँ। अरे अपने बंदों के पास चलते ना, छोड़ यार। वही दो स्क्वाड हो गई। अबे एक रिकॉल क्या वेस्ट डालेगा तू। नहीं वेस्ट क्यों डालेंगे, वहां चल के फाइट लेंगे ना, एंगल बना के। बैरल पड़ी, 2 स्क्वाड यार। बैरल एक मिल गई। तुम रुको, हम भी आ रहे फिर। जल्दी में भी दौड़ना दो चूती है ना छोड़ मेरे को स्कारल वो मिल गई, स्कारल लेके हम चलेगा। हाँ चल फिर। अरे टॉमी मिल गई, खा लो जरा।
टॉमी कुत्ता टॉमी 8x मिला है फैंसी। ए बैठ इधर आ। किधर? गाड़ी मिला क्या? चल गाड़ी हो गई लूट। ठोक साला ठोक। चल चल। अरे शायद भाई, अरे वो देखो देखो बंदा ओपन में लैंड हुआ। चल 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 इधर 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 मेरे सामने आ। बुक्का नंगा तो नहीं होगा पर इधर ही, ये देख। ये लौड़े की वजह से मेरा ये हो गया। वैसे क्या हो गया गाड़ी का? भाग उधर से। भाग ही रहा हूँ, बच गया। अब एक काम कर, पीछे से चल जा। चल 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 पीछे से अंदर चल। अरे भैंस की चल ना। अंदर चल, अंदर इधर चल अंदर। Marked a location. क्रेजी भाई तो वहां से लड़ रहे हैं, हम भी फिर लड़ते ना। आ गए, चल क्रेजी भाई भी चढ़ा दे ऊपर, ऊपर चढ़ा था। ऊपर चढ़ा था। और मैं थोड़ी अंदर आ भी। अरे दिख गए शायद मेरे को। रुक, पर उनपे M4 है यार। कितने लोग हैं? उड़ के आया कोई। लौड़े मेरे को दिख गया। कहाँ? ब्लॉक पे आ रहे हैं। अरे दिखा। अरे दिखा यार क्रेजी भाई, अभी तुम्हारे वाला। Don't give up. Your teammates can still recall you. हाँ ऊपर चढ़ के बैठा है। किधर चढ़ के बैठा है? उस घर पे। अरे भाग भाग भेंट चोद। I'm recalling a teammate. अरे लौड़े को दिख गया। मारकर दिख गया मेरा। मार दो, Thanks. चांदा फायर दिया साले ने। मार। हाँ ठीक है देखो। दिख रहा है। अरे बम भैंस की। आ गया नीचे देख। अरे आ गए रे। क्या यार, बम से बहरा कर दिया, उसके बाद कुछ सुना ही नहीं आया। जी भाई बोला है। I'm recalling a teammate. Thanks. क्या यार बेकार, हम घेर रहे थे उन्होंने उनको, हम उन लोगों ने हमको घेर लिया। वही तो, पता नहीं कहाँ से बिग ब्रेन यूज करते कमीने। अबे कौन तू गोली अंदर चला आना रहा है? चाहिए था, बाहर ही रुका क्यों? तेरे को देख लिया वो लोगों ने। हाँ अंदर आते थे तो सामने वो से आया ठीक तो तेरे रहता। को देख लिया था। Help! अरे मादर चौले दे, खिड़की में ही बैठा है। कौन है बंदा? कहाँ इधर है? आ जल्दी। आया 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 आया। चूतिया एक नंबर आया। अरे यार गाड़ी फंस गई, 1 मिनट दे। आ रहा अबे हूँ। तू कब लाया? इसकी तो भैंस तू की ऊपर से चप्पू आ। मारा है। आ I'm रहा हूँ recalling a भैंस की, इसको मैं ही teammate. मारूंगा। मैं ही मारूंगा इसको। Thanks. मैं मारूंगा इसको। कहाँ खा रही हो? कहाँ है जरा कल बताइए। देना था तो भेंट चौथ मेरे को क्यों भेजा उधर? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? लोकेशन बता। लौड़े हो युवासना में मारा हमें। या असनाया में इसकी भैंस की। क्या बंदा बनाऊंगा? यासनाया में इससे जाऊँ? Marked a vehicle. इससे जाऊँ यासनाया? तेरे वाले कपड़े पहने दोस्त। भूत वाले? पिंक वाले। अच्छा पिंक है? स्विम सूट। हाँ अरे भाई आ बैठ। गड्डी बनिया। ओ बग्गी बंदे, वो देख रिकॉल में बंदे आए। एक नॉक दे दिया। अरे हेड है यार। अरे लास्ट है Marked a इसमें। location. हाँ नॉक है इधर, इधर नॉक है। नॉक है भाई। एक लास्ट है, Mark ब्रोकन location. वॉल पे रिवाइव दे रहा है।
घुस जाओ भाई इधर, इधर ठोक दो। नहीं नहीं ठोक दो कुचल दो। अरे इधर कुचलो भाई। शायद लौड़े क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो यार, फिनिश कर दिया। देख इधर आया देख। अरे दादा मरने के बाद। और इधर किल चुराओ, दूसरी वाली घर पे किल चुराओ। अरे दूसरी वाली घर की छत पे किल चुराओ। अबे बगल में लेफ्ट में घर की छत पे किल चुराओ। अरे दादा मर गया। लो गिव अप मार फिनिश दे दिया, गिव अप मार दिया। छी भाई ये लो आराम से। अरे भाई क्या हक दिया, रिलोड करता हुआ आ गया भाई। हम क्या करें, टीडीएम खेलें क्या है यार। अरे मेरे को दिखा ही नहीं, फ्री फायर दे रहा था, इसको मार रहा था मैंने एक नॉक दे दिया, तूने दूसरा नहीं मारा। वो पीछे बैठा उसको, और सामने जो तो और किसको मारूंगा। अरे कूदने वाला तो कवर में चला गया ना, जो दिखेगा उसी को मारूंगा ना चौधरी। मैं भी उसको ही मारा, अभी इधर फायर घुमा है तो उधर लाइन ऑफ फायर में उसको हेड लगा, मर गया। वाह भाई ये भी सही है। जल्दी भाई जल्दी लड़ो, हमको भी खेलने का है। चलो चलो भाई बैठो, गाड़ी में बैठो। कहाँ जा रहे हो पीछे? जाओ तुम अब इधर देखो, इधर जाके मेरा ग्रीन मार्कर। यहाँ नहीं मिला तो कोई फिर अपार्ट में जाना। Awesome. Thanks. क्या बे भैंस की, मुझे एक बात बताया कारियो, हम दोनों की बलि क्यों चढ़ती है पहले, और ये दोनों कैसे जिंदा बचते हैं? हैं? वो कहाँ है? जाओ जाओ देखो ना, अंदर जाके चेक तो करो कि वो कुछ बंदे हैं कि प्लेयर एरिना काउंट। हाँ वो भी है। कोई नहीं अपार्ट जाओ, कोई नहीं। अपार्ट्स का पहले रिकॉल देखना, ग्रीन मार्कर ग्रीन। वो इंचार्ज बाहर बैठा उसमें क्या? किसका? वो भाई वो टंकी में बैठा है भाई, पेट्रोल पंप। और वो देख कैसे पकड़ के बैठा है, देख डंडे बंदूक हटाई उसका, देख डंडे पकड़ के बैठा है। जाओ ना रिकॉइल देखो भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे गाड़ी घुमाओ ना, ऐसे क्या भैंस की तुम 2 कोस दूर रुक गए। है पक्का रिकॉल पे? ना श्योर है। अरे वो उसको आराम से मारना, पूरा नॉक चाहिए, पूरा नॉक फिनिश। भाई वो एक सूट वाला है, मम्मी से नहीं। अरे बेहतरीन, वो उसको मारा, वो एक सूट वाले को, वो जलने वाला। अरे मारो ना सुई, भैंस की तुम क्या दे रहे हो रिवाइव? अरे भैया अब छोड़ दिया। अरे हाँ बस जाओ, अब फाइट लो जाके। स्क्वाड हाउस की छत पे चढ़ो, एंगल बनाओ भैंस। अरे हील तो कर लो दादा। अरे भैया तुम तो मुंह पे चले जाओ। ओ देखो पीछे कोई है, पीछे वो देखो। अरे भाई गाड़ियों पे, अरे पहाड़ पे गाड़ियों पे। अरे लेफ्ट। हाँ इधर बंदा है गाड़ी पे मैंने देखा है। अरे इधर वो पीछे भी आ गया भाई। वो देखो पीछे फायर आया गाड़ी पे, देखो। अरे फिनिश देगा गाड़ी वाला। वो देखो वो रहा। ऊपर देखो,
डेंजर अहेड। अरे मैं इरशाद भाई को क्रेजी भाई को आराम से खेलना है। यूएमपी ले लो। हाँ रिलोड रिलोड मारो। 11 गोली में क्या करोगे? मौली आ रही है। अरे आ गई मौली। चले गए। आग लगा डाली यार। आग लगा दी यार। वही ना जो सोचा जाता है वो होता नहीं है। तो सेमी है। चालू कर। क्या पहले करते हैं? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. अरे भाई मेरे माइक ऑन ऑफ कर दे। कर दिया ना। Good luck, धन्यवाद। mates. तेरे बच्चे जी तेरा खून पिए। मेरे बच्चों को मार दूंगा मैं इधर आ। गोली मारूंगा। सही है ना, खाते पीते घर का पता रहना चाहिए। ये देख रहे हैं पतली सी सुई। भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, डकार खा के आ रही पता क्या हो गया भाई? आ रही है वो चीज मैटर करती है। कई लोग हैं जिनको आती भी नहीं है भाई, तरसते हैं लोग। तेरे को भी तेरे को भी नहीं आती। क्या बोला? तेरे को भी नहीं आती डकार? नहीं आती है वो, तेरे को मिलके सुनाऊंगा। टेंशन काहे ले रहा है? जब हम वो क्या कहते हैं समुद्र के किनारे वड़ा पाव दबा रहे होंगे तब बताऊंगा तेरे को डकार क्या होती है। एक काम करो इरशाद भाई, तुम यहाँ कहीं नीचे नजर रखते रहना, ठीक है? यहाँ नजर रखते रहो, जहाँ गाड़ी दिखी वहाँ नीचे मुड़ जाना, ठीक है ना? इसे रोड पे नीचे वाली रोड जा रही इरशाद भाई। क्या बोला? एंटी अलार्मिंग 4x। अरे भाई गॉड, ब्लास्ट हो जाए। अरे एक बंदा जा रहा है, बंदा आ रहा है। मतलब हमसे पहले नहीं जा पाएगा भाई, हमसे पहले नहीं जा पाएगा, टेंशन मत ले। हाँ भी जाएगा तो चाकू चलेगा। कुर्बानी होगी। उतरा मार। 2 बंदे उतरे। कहाँ है चक्कूबाजी? जल्दीबाजी में गाड़ी दूसरी खरीद इधर। हाँ है। हाँ लो। अरे रुको यहीं रुकना, आगे वाली गाड़ी लेके आते आगे वाली। अरे रुको इरशाद भाई रुको, भक्के नहीं जाने चाहिए। देखो तुम भक्के नहीं जाने चाहिए, हम गाड़ी लेके आ रहे। जाओ बंदूक लेके आओ, तुम बंदूक लेके आओ, बंदूक लेके आओ। अरे एक बंदा जाओ ना। अरे भाई उन्हें नीचे मत आने देना। वैसे एक है कि 2 है? छत पर है क्या? बंदा है? मैं जाता हूँ। Watch out! अरे तुम गाड़ी ले लो, एक और गाड़ी लो, एक और गाड़ी ले लो पहले, एक और गाड़ी ले लो। इरशाद भाई देखना वो जाने का है। जाने का नहीं पाया। चाकू लेकर तैयार है वो।
हाँ जाने ना पाए, हमारे बंदूक लेके। चलो बंदूक मिल गई। अरे यहाँ बोल रहे थे बंदा है, कौन है यहाँ पे? अच्छा तो ये किया तुमने। चलो अब बंदे की हजामत हम बनाएंगे। दिख रहा है उसे टीम अप करना है लगता है। हाँ, पीछे बंदा आ गया। उसका बंदा आ गया। लौड़े का टीम अप कर रहा हो। अरे भाई बंदा आ गया। चलो 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 चलो। मैं बोला दो बंदे। पीछे आ गया। एक के पास गन है। चल तेरी। कैसे मारा रे ये? Awesome. हेल्प? अरे भैंस की। हाँ वही। अरे अपन को इवेंट जाना था, हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे भैंस की। पहुंचो इवेंट पहुंचो भाई लोग, इवेंट पहुंचो। जाओ। टिक्की बॉम्ब पड़ा है इसके पास। ये चीटिंग है भाई। ओ तेज वाली गाड़ी लेके। ऐसी रुक गया, तुमको रॉकेट पावर का जलवा दिखाता हूँ मैं। जेट इंजन कुछ काम का नहीं तेरा। रुक अभी दिखाता हूँ ना जेट इंजन का पावर। रुक जा तू ऐसी। पेट्रोल वाले जेट फ्यूल का क्या जाने। भाई बताता हूँ क्या बात है, कार्य बहुत स्पीड चला रहा है। थोड़ा बिग ब्रेन लगाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। अरे कट्टा कौन मार रहा है? चले कट्टा मार रहा है। चल पीछे बंदे। नहीं मेरे पास हीलिंग का सामान है। गनी नहीं है मेरे पास। एक फर्स्ट एड है। ओपन हो गया। 7 लोग हैं। अपन हो गया अपन। अरे भैंचोद खत्म हो गए थे दूसरे लौड़े। वाह भाई। अब बोल जैसे सामान चाहिए। अरे बैठ। तू लूट ले, यहाँ लूट ले। मेरे को भी यूएमपी चाहिए। रुक मेरे को यूएमपी चाहिए भाई, ये गन कुछ नहीं है। अरे लौड़े उधर रिकॉल काट जाएगा। अरे रिकॉल उठा लिया होगा उन्होंने चारों ने। रुक मैं जाता हूँ। मारेंगे, खीनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। सब तो ले लिया होगा। अरे बैंकी भाई क्या फायर दे रहे थे वो लोग। देखो जरा मेरे पे। उठा लिया रे लौड़ू है तू एक नंबर का। यूएमपी के नीचे देखो रे बुदो। क्या कर रहा है कारियो? मार दिया। हाँ यूएमपी लौड़े का। लौड़ा यूएमपी लेना तू मेरा। पहुंच जाते उधर मार देते उनको। अबे पीछे एक और है भाई। पूरे 4 लोग हैं मैं, अलग अलग बैठे। गाड़ी थी। अरे बंदूक नहीं रहेगी क्या? पंप शॉटगन चलाऊं वहां पे? तेरे पास थी ना गन? पंप शॉटगन मेरे पास थी ना गन। 2 ही बंदे हैं। तेरे 4 पास बंदे थी। हैं। 4 बंदे। चल वापिस चल रहे हैं। या पहले गन बंदूक क्या है, ये क्या पता है। हम भी गाई में घुस गए। अभी ओपन नहीं किया है। ओपन नहीं किया है? नहीं ओपन नहीं किया अभी। बंदे वहीं पर आसपास मंडा रहे हैं। कुत्ते ओपन कर दिया है जो लौड़ा। अच्छा हाँ ओपन है। वाह भाई इरशाद भाई। यहाँ पे बंदे देखो सीढ़ी के नीचे।
सीढ़ी के नीचे ही 2 बंदे कैंप कर रहे हैं। अरे बहन पीछा है पीछा है पीछा है। देख रहा हूँ सेफ रहे। देख इधर से भी कोई आ रहा है नीचे। अबे भाई और में हो मारो भाई, बहुत डैमेज। एक नंबर क्रेजी भाई। पीछे से आ रहा है। एक ही बंदा बचा। अरे क्या मार दिया। अरे भाई 5 की गोली। अब इसको रिकॉल लेना पड़ेगा, नहीं मिल पाएगा। नहीं हो रहा। सारे उठाए भाई। ओ क्रेजी को मिल गया। क्या बात है। एक था बहन जो मैं देखा नहीं था। देख कुत्ते, अंधा है इसकी, अंधा कार्य। Please recall me. हाँ देता हूँ। भैंस की एक बंदूक मिल रही ना। चल मैं आता हूँ। ना दे रहा हूँ रिकॉल। मेरा भी लास्ट, मेरा सेकंड लास्ट। एक और खेलते हैं ना इसके बाद। बताओ। चल काम है मेरे को। काम है यहाँ जंगल में गुम्बल में गिरा है, ले लो किसी को चाहिए तो। 3x। चलो मैं रिकॉल देने जा रहा हूँ इसको। कौन सी अरे अबे ये कौन सी बग्गी है भाई। अनामिका वाली है क्या। भैंस के आगे देख कैसे शक्ल बनी है भूत की। एक 101 बुखार था। 103 हो गया बहन जो गेम पे देख के। बंदे हैं। लड़ू क्या। अरे क्या मुंह पे। छी भाई 3 बंदे। 3 है लाल वाले घर पे हैं। बीच में वही तो, लाल वाले घर पे यहाँ कोई नहीं है भाई। बच जा। उधर ही है बंदे, कहीं और जाओ। देख कुछ चल राइट मार। बॉट को मार भाई। बॉट को तो मार के। अरे भैया अब तो भग जा। भाई ओ उंगली कर रहे हैं। आराम से सिंगल टैप पे। अरे सीढ़ी पे बैठ के मारो ना, लेट के क्यों मार रहे हैं। सीढ़ी पे लेट के मारो। अरे पीछे वहाँ एक ग्रिल अटकेगी भाई। हाँ यहाँ से लेट के मारो। क्या है यार। वेल्डिंग क्रेजी भाई। आराम से मारो। तो देखो हाँ मारो, आराम से मारो। बर्स्ट प्यारा सा बर्स्ट। अरे नॉक हो गया। नॉक वाला चुराओ ना गाड़ी पे। अरे बैठ के बात। अरे गए। अरे किल चिरो। अरे बैठ उठ के मार। अरे हगा भेंचो। हगा है पहले उसको ही मारने का ना। हाँ तो नॉक है, वो कहाँ जाएगा बेचारा। नहीं गोली तुम्हारी सारी ग्रिल में लगेगी, देखना। सारी गोली ग्रिल में लगेगी। अब 101 बुकारता है। 103 हो गया गेम प्ले देख के। वही तो देख के 101 बुकार। I'm recalling a teammate. अरे भाई रिकॉल दे दिया। कहाँ दिया इन्होंने। और भैंस की पोचिंकी पहुंच गए। चल भैंस की इन्हीं पे चल, बंदों पे। रिकॉल देख के बैठ से वो निकल गया मेरा तो।
नहीं तुम तो तेरा ऑटोमेटिक तो हो है ना गया ना। रिकॉल ऑटोमेटिक। हाँ व्हीकल मार्क्ड। मैं भैंस की पोचिंकी में आ रहा हूँ। आओ बैठो पग्गी में। अबे उसमें कौन बैठते हो भाई, इसमें बैठो भैंस की, बैठो इसमें। अरे वो चलती गाड़ी से एग्जिट मार रहे हो बस चल। नहीं, वो भाई क्या बताऊं, ये रुक रहा था, ब्रेक मार रहा था, मैंने बग्गी से ठोक दिया तो वो गाड़ी आगे चली। वो था ना मछली। बैठो बैठो, बैठ के लगाओ। अरे तू कहाँ बैठेगा, छाती पे? चल चल इधर चल, लूटने अभी लूट। इरशाद भाई बैठो, इधर बैठो। एक काम करो, तुम अलग जाओ इरशाद भाई, तुम पे रिकॉल है, हम सेफ जाएंगे। तुम बत्तख में ही जाओ, तुम पे रिकॉल है, हम दोनों बिन सादे वाले लोग। बैठ। अरे पोचिंग की में मत रहे भाई, बहुत लोग आएंगे। नीचे अरे चलना है, ये क्रेजी भाई पे चलते हैं, मारेंगे बंदे वहां पे चल के हम लोग। कमीने लोग पंप शॉटगन दे रहे हैं, क्या मारूंगा जाके। भाई सब लूटा हुआ है। अरे छोड़ भाई, मैं नहीं लूट रहा भैंस की, पहले लूट के रखे हैं इन लोगों ने कुत्तों के माफिक। मैं नहीं लूट रहा। मैं दिमाग का दही। बैठ बैठ। देख मैं बोला था ना अकेले जाने के लिए इरशाद भाई को, इसलिए। अरे अंदर उजी पड़ी है, रुक उजी उठा लूं। अरे बिठा तो ले, कहाँ जा रहा है? अच्छा रिकॉल देने जा रहा है। दे फटाक से I'm रिकॉल ले, बदल recalling में a चलेंगे। teammate. साइकिल पड़ी है, चाहिए तेरे को? चल 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 चल। स्किट नहीं हो रही वे, ये स्किट में गाड़ी स्किट नहीं हो रही देख। होती है होती है, पक्की हो करना होती आना है? चाहिए। होती है। स्किट मतलब वो नहीं, ट्रिप नहीं, फिर अटकती है वो, ऐसे स्किट होती है गाड़ी। चल 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 चल। अरे दो बॉट लड़ रहे हैं स्क्वाड हाउस किधर बैठ रहा पे। है? स्क्वाड हाउस से। अरे स्क्वाड हाउस पे दो बॉट लड़ रहे हैं पोचिंकी के, देख। तू ये गाड़ी मर गए। उठाना है। अरे मर जाएंगे, जल्दी चल। अरे ये गाड़ी उठा लौड़े। अरे भाई एक नॉक हो गया भैंस की। अब मेरे को दिख रहा है रिशत मार रहा है। दे दे और कर ले तू गाड़ी। अरे बहन जो, ये तो मारू भैंस की, वहां बोल रहा हूँ दो बॉट है, चल नहीं रहा है। चलेगा, जल्दी चल, बदला लेने चलने का है। अरे हरिद्वार मेरे को देना है। Awesome. तू घूम ले इधर से उधर पलटी मेरे करूंगा इसको साथ। मैं। अरे भैया 3x चाहिए, 3x। देख डाल दिया, ले ले ले, बंद कर दिया। ये ले चल। इरशाद भाई ये गड्ढे में गाड़ी रखी है, ले लेना। ये क्रेजी भाई यार, रिकॉल क्या कर रहे हैं, अभी भी वहीं बैठे हैं। ये मर जा जल्दी, मार लेंगे। सरकारी ड्रॉप देखना है क्या? भाई बचा क्यों मरेगा? मेरे बाप ने रोका था इसे। ये चाल थी मेरी भाई, ताकि मैं खोल लूँ हमें।
होम चाहिए? अरे होम ले ले। इरशाद भाई किधर मरे थे? इधर है बंदे, किधर है बंदा, किधर है बंदा, किधर है बंदा, किधर है? ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे, एक अकेला, दो बंदे। पकड़ भैंस की। मारना छोड़ता क्या है, गोली मारना। नहीं रुका ना। क्या तेज समझे हो? गाड़ी आई। Awesome. जा ऊपर जा, रश कर दे, ऊपर रश कर दे, जा ऊपर रश कर दे। बस अभी दो बंदे और हैं। दो बंदे और हैं अभी। अरे बम इसकी भैंस की। Awesome. क्यों मारूं मैं? क्रेजी भाई बंदे किधर है? मार दे। तो बम किसने किया? भाई यार तुम कुछ खा खू के आ रहे हो क्या? हमको भी खिलाओ भाई। क्या कर रहे हो भाई? मैं 2-3 मैच से देख रहा हूँ, बंदा बदल गया है यहाँ पे। भाई हमको भी बताओ ट्रिक। Marked a location. हमको भी भाई राज बता दो, हम भी किसी को नहीं बताएंगे। वही तो भाई, ऐसा क्या कर रहे हो भाई? क्या भाई, इस गाड़ी में बैठ, इस गाड़ी में 3 पेट्रोल रखे मैंने इस गाड़ी में। भैंस की तो बग्गी लेके गया ना। 3 पेट्रोल है मेरे पे इस गाड़ी में, तेज वाली। तेल लाल। अरे इसमें रखा है, गड्डी में। गड्डी में रखा है, इस गड्डी में रखा है। वहाँ ढूंढ रहे हो? रुक 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 रुक, मत डाल मत डाल मत डाल। और इरशाद भाई कहाँ है? अरे भैंस की, वो पाताल में क्या कर रहे हैं इरशाद भाई? उधर किधर घूम रहा है? उधर क्या है? आ रहा हूँ, पेट्रोल लेके आ रहा हूँ। अरे बंदे इधर पीछे मिलता है। क्रेजी भाई बैठना जरा। कौन सी गाड़ी है तुम पे? अरे भैंस की बग्गी लेके घूम रहे हो? आओ फिर तेज गाड़ी में बैठो मेरे संग। पर ये चलता फिरता मैं वो लेके चल रहा हूँ, टाइम बम। आ जाओ, टाइम बम में बैठो। टाइम बम में नहीं बैठोगे मेरे साथ? आओ ना। काय बंदे कहाँ है? कारी बिठा, मेरे को बिठा। रुक भैंस की तेज। चलना, बंदे मारते चल के। कहाँ से? किसको? वो दिखा स्क्वाड हाउस पे। हाँ, छत पे भी है और बालकनी में भी है। दिखा सब, भाई दिखा मेरे सब, को दिखा कंटाल आ रहा है। रुक मैं गाड़ी घुमाता हूँ, मेरे को दिखेगा। कफन दिखा दे रहा। रुक मैं गाड़ी घुमाऊंगा, वो दिखेगा। देख, देखा? अबे ये कौन है? गोली कौन मार रहा है? चल बे निकलते हैं, बेकार जगह है। गोली पड़ रही है। अरे इरशाद भाई क्या रिवर्स गाड़ी चला रहे हो? दिया एक दिया। ये देखो ऑग वाला भी परेशान कर रहा है। कहाँ से मार, कहाँ से रहा है?
Location marked. 3 स्टोरी से तो नहीं मार रहा। अरे क्या परेशानी है इसको, कटर कटर। अरे तुम गलत फंस गए भाई। मारा कहाँ से? अरे दिख गया, दिख गया, ये रहा, ये इधर से मार रहा। सुई फेंक के मार, सुई फेंक के मार। सुई नहीं जाती रे इतनी दूर। अरे लौड़े के बाद जाती, सब जाती है। रुक मैं जाता हूँ। लगी क्या? कद्दू मारेगा उसकी ऐसी। लगी लगी लगी। अरे ये लो, लगी, अभी भी नहीं लगी। मार रहा हूँ। पीछे से देखो स्मोक हो रहा है, बंदे भाग रहे हैं। अंदर है, अंदर है। तेरी 5 गोली। Awesome. 5 गोली होगी अपने घर में। यूएस आ रही है देख। चलो ऑल डेड दे रहा हूँ। पकड़ पकड़, सुई है, सुई है, सुई है। दोनों इसके सामने थे बंदे भाई। यार हीलिंग्स मेडिकेट दे सकता हूँ। कवर दे रहा था। गाड़ी में बैठना, निकलो भाई निकलो। अरे नहीं, सुई नहीं है, सुई। अरे बढ़िया। एले एले। शायद इधर घूम रहा है। भैंस की, निकल निकल निकल। बच गया। अबे यार पट्टी गाड़ी रगड़ने के लिए नहीं किसके लिए रखी है पट्टी? पट्टी किसके लिए रखी है मुझे जरा बताएगा? नहीं चला। उड़ के भागना चाहिए था। पट्टी किसके लिए रखी है तूने? मुझे बस ये बता दे, जब यूज ही नहीं करनी पट्टी। कहाँ जाऊं? वाह मेरे पे 3 पेट्रोल पड़े हैं, क्या करूं? स्क्वाड हाउस। ओह ये देखो क्या चल रहा है। अरे भैया लेट के स्प्रे दे, तीनों मरेंगे। लेट के तीनों को? रुक यहाँ से देता हूँ, सीरीज है ना। यहाँ से दे। नहीं वो उतर गए शायद, नहीं है ऊपर अभी भी। रुक देखूं। ये ले कुत्ते कमीने, क्यों मैं सुना? कितने टाइम लगाया? क्यों मैं सुना? कितना टाइम लगा? उधर मार भी देता हूँ, देख ले रहा। कितना टाइम लगाया मैंने कमीने।
अबे वो ऑफ ही चला गया। गन गेम की बोल के ऑफ चला गया। हाँ हाँ, गन गेम कारियो। कहाँ पर? ये कौन सी जगह है भाई? ऐसा कौन सा कपड़ा है भाई? हम्म 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 हम्म। ओ, तो ऐसा कौन सा मतलब कि कली मतलब कपड़े या ऐसा कौन सा काल आ गया? सर्दी के कपड़े, ठंड के कपड़े, गर्मी के कपड़े, किसके कपड़े? पैंट शर्ट फॉर्मल? क्या लेने? तो अकेला जा रहा है कि तुम्हारे साथ जा रहे हैं? अरे, तो अकेला जाएगा लेने? अकेला? अच्छा, अकेला क्या फायदा? हाँ, समझा। ऐसा सीन है। हम्म। हाँ ये तो है भाई। क्या वो बोल रहे हैं, मौत किसी के उस पे थोड़ी ना रहती है भाई, कभी भी आ जाती है। ऐसा, क्या करोगे अब? खेलोगे, जाओगे, क्या कर? तो फिर लगाओ फिर, तिरंगा लगाओ, क्या लगाओगे? देखो। हम्म हम्म। शॉटगन वाला कि वो कैसा वाला? बड़ा? अच्छा, वो कूदने वाला, घर स्क्वाड हाउस में से स्क्वाड हाउस कूदने वाला। अच्छा, तिरंगा। अरे दादा, ये भी ठीक है। तो तुम्हारा? हम्म, समझा समझा। ओके, तो रेंगली ठीक है या फिर वीकेंडी? नो। हम्म हम्म अगर तुम होते तो क्या खेलोगे बताओ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हाँ। अरे मतलब क्या, पांचों सारे सारे मैप में? हम्म, कहाँ चले गए? अरे दादा। अरे भाई। अरे भाई, कम से कम 40 मिनट बाहर जाता है वो भाई, 40 मिनट, 1 घंटा लेके जाते हैं। हम्म हम्म, अच्छा। हाँ। ओ ऐसा। हम्म, हाँ, क्योंकि वहां लॉन्ग रेंज चलती थी, बर्स्ट मारना पड़ता था। हम्म हम्म, हम्म, कि मतलब
ढंग से लूट भी चाहिए, पूरा घूमो। करते चले, 1v1 करते हैं। तुम यूएमपी ज्यादा अच्छा चलाते हो, क्या अच्छा चलाते हो बताओ। यूएमपी, एक गन जो तुम्हारी फेवरेट हो, एक गन जो तुम्हारी फेवरेट। कौन सी, कौन सी गन तो बताओ, कौन सी फेवरेट है तुम्हारी गन। वेक्टर। हाँ हाँ। अच्छा, और यूएमपी, यूएमपी चलाते हो या पीपी वाइजन? पीपी वाइजन या यूएमपी? यूएमपी या पीपी वाइजन, एक बोलो। नहीं, मेरे को यूएमपी ज्यादा जमता है भाई। यूएमपी ज्यादा। तो फिर दोनों वेक्टर चलाएंगे भाई, ये क्या बात हुई। दोनों। और क्या। रुको रुको, तो एक काम करो, चलो तुम वेक्टर चलाओ, मैं यूएमपी चलाता हूँ, पर मैं यूएमपी 120 के साथ चलाऊंगा, तुम वेक्टर 60 पे चलाओगे, चलेगा? क्या, नहीं समझे? नहीं, वेक्टर का ना उजी से ज्यादा वो है फायर रेट भाई, जल्दी गोलियां निकलती है उसकी। हाँ, रिलोड भी आएगा, चोक भी करोगे, बात तो सही है। तो क्या मैं भी 60 पे खेलूं कि 120 पे, पहले ये बताओ। कितने पे बताओ। तो फिर जब तुम 60 पे हो तो फिर फायदा क्या। मैं भी 60 खेलता हूँ, रुको फिर। चलो तुम वेक्टर लगाओ। हाँ, तो तुम 120 खेल रहे थे या 90 खेल रहे थे? क्या वेक्टर लगा रहे हो कि यूएमपी लगा रहे हो? लगाओ लगाओ, ये लो आसान कर देता हूँ। अरे ये ना, मेरे में तो लगी है यूएमपी, मस्त से चलाऊंगा। चलो, 9 बार हुआ। ऑल पे रखना माइक, बात करते चलेंगे। चलो 60 पे, ठीक है 60 पे। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Cover me! Team match. Let's go. Reloading! Cover me! Blue team has scored for the first time!
अरे भैया एकदम आ गए। Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! ए चीटिंग है, पहले पिस्टल मार तो गन। अरे भैया हवा में ही पकड़ दिया। Cover me! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Reloading! भाई रीलोड में फंस गए। Cover me! अरे नहीं हक दिया, डैमेज दिया। You're about to win. रीलोड रीलोड, अब ये भी रीलोड। अरे अरे नहीं, अरे डबल रीलोड है भाई। अरे भाई हाँ मजा आया, मजा आया। एक काम, रुको रुको रुको, अब दोबारा एक और करते हैं मैच की। इस बार मैं 120 रखता हूँ, देखते हैं आउटकम क्या होगा। हाँ नहीं, आपको जितना रखना है आपको भी हाईएस्ट रखो, आप जितना हाईएस्ट रख सकते हो। आप कितना रख सकते हो? हाँ तो बस, हाँ तो बस फिर रखो। चलो भाई साहब मजा आएगा। कौन सा? अरे नहीं पिस्तौल मेरे पास वो, अरे पिस्तौल मेरे पास है नहीं वो वाली, वो क्या कहते हैं, मैं एमओ की वजह। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go. Reloading! Blue team has scored for the first time!
गोल गोल। अरे 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 आ कैसे रहे हो भाई? अरे 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 रुको तो सही। अरे भैंस की पिस्टल, पिस्टल तो लाए नहीं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे थे ऊपर? अरे भाई अरे बढ़िया। क्या? बताओ। चोक कर गए। Half of the match is over, and the red team is in the lead. Reloading! The red team is heading to a perfect win. You're losing the game. Killing spree for the red अरे team. भाई Victory. मजा आ गया भाई। 60 क्यों? अरे 120 क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा भाई? अरे वो तो मैं तुमको अपने हिसाब में फंसा रहा था ना। जैसे तुम्हारा वो रीलोड आ रहा था तो घुस जा रहा था। अब अगर मैं भी वेक्टर लूंगा तो मैं भी रीलोड में फंसूंगा ना। नम्बी नाल से बहुत एडवांटेज मिलता है भाई वैसे। नम्बी नाल जो तुमने लगा रखी है वेक्टर में जैसे एसएमजी में जो लगती है। हाँ तो नॉर्मल कंपनसेटर लगाते हैं, कम से कम क्लोज रेंज से मजबूत होगा, मजा तो आएगी। चलो मैंने भी लगा लिया, चलो मजा आएगी। आ जाओ बिंदास। 120 रखना है, 60 मत रखना है। भैंस की रुको स्टेडियम चेक करता हूँ मैं, रुको तुम्हारी अभी रखा कि नहीं अभी। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
Let's go.
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Watch out!
मोलेडा कान में Marked a vehicle. Help! Help! Marked a location. अपने बंदे छोड़ो वैसे लास्ट गेम जाते भाई फिनिश होने
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. भाई उसको दिख ही नहीं रहा था मुझे।
सौली रे हम लोग के प्लेयर फाट लगा दिए रे आगे वाले की Marked a location. गाइस बाय बाय गुड नाइट सी या टाटा बहुत नींद आ रहा है मेरे को अभी चलो गाइस बाय बाय टिल देन गुड बाय टेक केयर मैं कल मिलता हूँ यही टाइम पे आई नो नो वन इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ 1 बज रहा है मतलब एक वॉचिंग आ रही है एंड इट्स ऑलमोस्ट 3 सो मिड इन द 3 तो फिर मैं जाता हूँ ठीक है बाय लव यू टेक केयर जितने भी आने वाले फ्यूचर में व्यूअर्स है उसके लिए ठीक है आप भी सही बाय बाय ठीक है चलो मिलते हैं गाइस चलो बाय बाय परछाई मेरी सादगी रोशनी वो मेरी चांदनी जैसे सुबह में वो मेरे साथ थी और शाम को वो मेरे चाय सी मेरे अल्फाजों में है वो फंसी मेरी किताबों में है वो बसी मेरी आँखों में सजा
मैं कैसे दिखाऊं, मेरी चाह मैं कैसे जताऊं। तुम्हारे बिना सेंस कुछ नहीं, तो जाओ गाने समझो, शेयर सब्सक्राइब।